कि यहाँ पे हर जगह पे ना कोई चीज हो रही होती है और बाद में एक बंदा सोच रहा होता है कि मैं कहाँ पे हूँ और ये क्या हो रहा है। और मेरे बाद में उसको एक आवाज आ रही होती है, लियान लियान कहकर। वो सोच रहा है कि मुझे कौन पुकार रहा है। वैसे तो मैं गोफी यान हूँ ना, मैं तो 1 मिनट रुको, मैं तो मर चुका हूँ ना। तो ये मेमोरी किसकी? और बाद में अचानक से उसे ना कुछ मेमोरीज दिमाग में आने लगती है। और फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि ना उसकी तरफ से ना एक चौक आ रहा होता है। और यहाँ पे हम देखते हैं अपने मेन कैरेक्टर जो होता है ये भाई साहब जो, वो है ना उस चौक को पकड़ लेता है और मन में सोचता है मेरे दिमाग में अभी जो मेमोरीज है उसके हिसाब से तो ना स्काई मार्शल आर्ट कैलेंडर अभी है ना 1033 हुआ है। और उसके हिसाब से मैं 15 साल हो चुके हैं मुझे मरे हुए वो टैंगनिंग माउंटेन में। हम देखते हैं कि अपना हीरो है ना बाद में बाहर खिड़की के यहाँ देखते हैं तो उसे एक मूर्ति दिखती है और वो बाद में सोचता है ये मूर्ति मेरी है। हम देखते हैं अपने मेन हीरो पे चिल्ला के एक बंदी बोल रही होती है, लियान तेरे में लगता है कुछ ज्यादा ही है ना हिम्मत आ गई है। बाद में अपना हीरो आसपास देखता है, वो देखता है ये प्लेस और ये सब जगह और बाद में वो अपनी बॉडी देखता है और बाद में उसे लगता है कि हाँ मुझे पता चल गया मैं अभी रीबॉर्न हुआ हूँ 15 साल बाद। यहाँ पे हम देख रहे हैं नीचे एक टीचर होती है, वो उसे चिल्ला के बोल रही होती है कि मेरे सवाल का जवाब दे अभी। कितने तरीकों के मेथड से ना तुम रिफाइन कर सकते हो ऑर्डिनरी क्वेंसो वेपन को। हमें पहले इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि ये टेंगशू नेशन है और ब्लू ज्वेल एकेडमी के इंस्ट्रक्टर लिu यान चांग है ये। यहाँ पे हम देखते हैं कि लियान की नजर टीचर के ऊपर जाती है। वो देख रहा होता है, बोल रहा होता है कि ये लड़की की बॉडी तो काफी अच्छी है और ये दिखने में भी खूबसूरत है और इसके लंबे बाल, अगर इसको एक अच्छा सेट का आर्मर पहनाया जाए ना तो ये काफी ब्यूटीफुल दिख सकती है और ये अलग है ना लोटस एम्प्रेस के बराबर आ सकती है। और क्या अफसोस की बात है कि ये केवल है ना 4th मार्शल आर्ट रोम के अंदर ही और है ना अभी इसके ना काफी है ना लंबी जर्नी और बाद में वो केवल घूर के देखते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो टीचर को भी ना कुछ सेंसेशन होता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं वो टीचर सोचने लगते हैं कि मैं 4th रोम की मार्शल आर्ट की एक्सपर्ट हूँ और मैं ऐसा कैसे हो सकता है कि ना मेरा माइंड डिस्टर्ब हो जाए एक बच्चे के ना केवल ग्रेस से देख के ही। यहाँ पे देखते हैं वो वापस से चिल्ला के बोलती है ठीक है मैं तेरे को दूसरा क्वेश्चन देती हूँ और उसका आंसर जल्दी से देखिए ना यहाँ पे ना कितने टाइप के ना ऑर्डिनरी डार्क सोल्जर रिफाइनिंग मेथड है, चल ये बता दे। हम देखते हैं वो टीचर मनी मन सोचे मेरे हिसाब से ये अभी है ना वो पुराने इंसिडेंट्स के ऊपर ही ना स्टक किया हुआ इसलिए काफी डिस्टर्ब होगा। यहाँ पे हम देख रहे हैं अपना हीरो मनी मन सोचा इतना है ना बचकाना क्वेश्चन कैसे पूछ सकती है 9 टायर रिफाइनर के बंदे से जिसने ना पीक पे जाके आ चुका है यहाँ पे फाइनल वर्ल्ड के मार्शल आर्ट पे। अपना हीरो रिप्लाई देता है कि क्वेंसो वेपन रिफाइनिंग के अंदर है ना 82 टाइप्स के मेथड होते हैं। जैसे ही वो ये आंसर सुनते हैं वो उसको ना टीचर शॉक हो जाते हैं बट बाकी सारे के सारे बच्चे हंसने लग जाते हैं और वो बोलने लग जाते हैं इसका मेरिडियन अभी तक ओपन नहीं हुआ इसलिए लगता है इसका दिमाग भी काम करना बंद कर दिया है। सब लोग है ना उस पर हंसने लगते हैं। एक बंदा तो ये बोलता है कि ये ट्रैश है, ये ली फैमिली का, ये ली फैमिली के नाम पे धब्बा है। हम देखते हैं एक बच्चा हंसते हुए बोलता है ट्रैश तूने देखा ही नहीं है क्या अपनी किताब? यहाँ पे ना लिखा हुआ है साफ साफ की 36 टाइप के रिफाइनिंग मेथड है, वो भी अपनी टेक्स्ट बुक के अंदर लिखा हुआ है। और ये सुन के बाद में अपना ये मेन कैरेक्टर बोलता है यांगडी लगता है उस बेवकूफ ने ना भूल गया 12 मेथड यहाँ पे लिखने के अंदर यहाँ पे बुक के अंदर। और ये सुनते ही हम यहाँ पे देख रहे हैं अपनी टीचर शॉक है और बाद में वो पूछती है मेन कैरेक्टर से कि तूने भी क्या बोला। देखते एक बंदा बोलता है ये इतना डर चुका है कि यहाँ पे ना कुछ भी नॉनसेंस बकवास कर रहा है। बाद में एक बंदा बोलता है मास्टर यार्डी ने कैसे मिस्टेक कर सकते हैं, वो है ना बेस्ट रिफाइनर है, वो मास्टर इंपीरियल रोम के यहाँ पे है। एक बंदा बोलता है इसकी हिम्मत कैसे हुई कि मास्टर यांगडिंग के ऊपर ऐसा कुछ बोले। और मैं तुम्हें बता देता हूँ ये यांगडिंग है ना वो बुक का राइटर होता है जिसने ना वो रिफाइनर होता है जिसने ये बुक लिखी होती है, ठीक है ना। और उतने में हम यहाँ पे देखते हैं कि एक टीचर है ना बाद में ना स्लैम करके सबको बोलती है सबके सब चुप हो जाओ। और बाद में वो टीचर बोलती है मार्शल आर्ट एम्पर यांगडिंग है ना एक है ना रैंक है ना टॉप नॉच 3rd लेवल के वॉरियर है टेंजिंग कॉन्टिनेंट में और है ना वो टॉप नॉच 9th लेवल रिफाइनर भी है। और हाँ उन्होंने ना और अलग 12 है ना रिफाइनिंग मेथड बताए होते हैं। और बाद में टीचर मनी मन सोच रही होती है कि पर इसको इसके बारे में कैसे पता है। उनके बाद में बच्चे बोलने लगते हैं पर टेक्स्ट बुक के अंदर तो यहाँ पे इतने ही। बाद में फिर बाद में वो टीचर बोलती है कि हाँ वहाँ पे और वो जो 12 मेथड है ना वो इम्पॉसिबल है कि ऑर्डिनरी पीपल है ना उसको ग्रास्प कर पाए, इसलिए ना मास्टर यांगडिंग ने ना वो मेथड इसके अंदर डाले ही नहीं कभी और कोई नॉर्मल बंदा उन्हें समझ भी नहीं सकता है आसानी से। बाद में देखते टीचर मनी मन सोच रही होती है कि यार्लिंग है ना को लोग इसे ना ट्रैश कहते हैं क्योंकि इसने ना अपना मेरिडियन अभी तक ओपन नहीं कर पाया और है ना इसकी वजह से इसको है ना मार्शल आर्ट कभी सीख नहीं सकता, ये ट्रेन नहीं कर सकता है, बहुत डिफिकल्ट है इसका सीखना। शायद तक ये रिफाइनर बन पाए तो रिफाइनर की वैल्यू वैसे भी ज्यादा होती है मार्शल आर्ट वॉरियर के मुकाबले। हमने उसका टेस्ट लेने के लिए बाद में टीचर बोलती देखो अगर बहुत कुछ ज्यादा पता है तो चल मुझे ये बताना कि ना स्काई क्रिस्टल और सैंड क्यों डाले जाते हैं जब है ना हम रिफाइनिंग कर रहे होते हैं। तो इस चीज का है ना सवाल का जवाब दे पाता है ना तो तेरे को है ना मेरी क्लास अटेंड करने के लिए कोई जरूरत नहीं है। ये सुन के हम यहाँ पे देख रहे पूरी क्लास है ना हंगामा मचा रही होती है, लगता है टीचर काफी गुस्से में, ये सवाल तो काफी हार्ड है। यहाँ पे बाद में हम देखते हैं लियांग बोलता है कि ना क्रिस्टल स्टैंड की जरूरत नहीं होती है वैसे बट है ना ये मटेरियल हमें रिक्वायर्ड इसलिए होता है क्योंकि जब जो रिफाइनर रहता है ना वो है ना पूरी तरह से मटेरियल को है ना मिक्स नहीं कर पाता है जिसकी वजह से इसे आसानी हो जाती है मटेरियल को यूज करने में। सुनते बाद में टीचर बोलती तूने बिल्कुल सही बोला, तो जरा मुझे ये बताना कि सैंड क्रिस्टल यूज करने के बाद भी है ना फिर भी है ना बहुत से रिफाइनिंग प्रोसेस फेल क्यों हो जाती है। और रिफाइनिंग का मतलब होता है जो पिल बनानी होती है ना उसके प्रोसेस को रिफाइनिंग कहते हैं। हीरो जवाब देता है कि सैंड क्रिस्टल है ना एक वाटर एलिमेंट रहता है जिसकी वजह से ना वो फायर एलिमेंट में ना यूज नहीं हो सकता। और बाद में ये बोलता है ऐसी बात है तो जरा मुझे ये बताना
हम रेड कॉपर को हमें ना शाइनिंग कॉपर से मिक्स करते हैं तो ना फिर हमें ना सैंड क्रिस्टल के इफेक्ट को कैसे ना हटा सकते हैं। ना हीरो जवाब देते हैं, जब आप इस चीज को रिफाइन कर रहे होते हो ना तो है ना सैंड क्रिस्टल को ना एक इम्प्योरिटी की तरह ना यूज करना चाहिए और है ना उसको हटा देना चाहिए इम्प्योरिटी को रिफाइन करते वक्त। और ये जवाब सुनते के बाद में टीचर एकदम शॉक में हो जाती है और वो सोचने लग जाती है कि इस तरह से ये करना चाहिए होता है ना, मतलब इसी कारण मैं ना बार बार जब मैं रिफाइन करने की कोशिश कर रही थी तो मैं फेल हो रही हूँ। जो प्रॉब्लम थी ना उसने इसका जवाब इससे निकाला है, यहाँ पे पता चल रहा है। और बाद में वो बार बार सोच रही है कि ना इसने इतनी हार्ड चीज को इतनी अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया और इसने बाद में यहाँ पे इसके है ना नजर में भी ना कोई डाउट नहीं है। यहाँ पे हम देख रहे हैं बाद में वो टीचर है ना क्लास से बाहर जा रही होती है और बोल रही होती है कि ना लियान तुम मुझे ना बाद में मिलना ये क्लास खत्म होने के बाद, और बाकी सब बच्चे तुम लोग है ना आज खुद ही पढ़ लो। और ये देख के बाद में बाकी सब बच्चे वो सोच रहे हैं कि यहाँ पे टीचर ने क्या है ना लियान से ना एडवाइस ली है क्या यहाँ पे। और बाद में हम देख रहे हैं कि लियान नीचे उतरता है और बोलता है कि चलो अब है ना और एक और क्लास अटेंड करने की अब मुझे जरूरत नहीं है, मैं यहाँ से चलता हूँ। और यहाँ पे हम देख रहे हैं बाद में लियान आराम से बाहर जा रहा होता है सबको, और यहाँ पे पूरी क्लास उसे देख रही होती है शौक के अंदर। और बाद में हम यहाँ पे देखते हैं कि एक बच्चा पूछता है कि लियान आज इतना समझदार कैसे हो गया, यहाँ पे वो बदला बदला सा लग रहा है थोड़ा। यहाँ पे हम देख रहे हैं उसके बाजू वाले बंदे भी कुछ जवाब नहीं दे पा रहे होते। बाद में एक बंदा खड़ा होकर बोलता है ये क्या लियान इतना इतना समझदार कैसे हो गया रिफाइनिंग के अंदर, वो क्या है जीनियस होगा क्या। ये सुन के बाद में एक बच्चा बोलता है कि ना लियान है ना एक ट्रस्ट है यहाँ पे अली फैमिली का, और इतना बड़ा होने के बाद भी है ना वो अपना मेरिडियन खोल नहीं पाया है। और यहाँ पे वैसे देखा जाए ना तो मार्शल आर्ट से वॉरियर से ज्यादा है ना रिफाइनर को काफी टैलेंट की है ना इज्जत दी जाती है। पर एक रिफाइनर होने के लिए भी ना आपको अपना मेरिडियन ओपन होना चाहिए और ना हायर लेवल की ना IQ आनी चाहिए। यहाँ पे हम देख रहे पूरी क्लास है ना इस बात पे डिस्कस कर रही होती है कि लियान क्या है वो। और बाद में हम यहाँ पे देख रहे कि हीरो लियांग बाहर आ चुका है और वो है ना आसपास देख के बोलता है कि ये तो कैपिटल है टेंगशू नेशन का। तो मुझे पक्का यकीन है वो स्टैचू ने यांगडी ने किया बनाया होगा मेरे लिए, मेरी याद में मेरे को रिस्पेक्ट देने के लिए। और पक्का चलो उसे इतना तो पता है कि रिस्पेक्ट कैसे देते हैं। हम देख रहे हैं अपने मेन कैरेक्टर को मरे हुए ना 15 साल हो चुके हैं, जिसका पहला नाम था गोफी यांग। ये ना ये ली यांग की ना बॉडी में रीइंकार्नेट हुआ है 15 साल बाद। और भी कुछ भी कहो अपना खुद का स्टैचू देखते हैं ना तो काफी ज्यादा है ना खुशी हो रही है मुझे। यहाँ पे हम देखते हैं कि अपना हीरो वहाँ पे पहुंच चुका है जहाँ पे वो पहुंचना चाहता है। ये टैंगिंग नेशनल कैपिटल की है ना एल्केमी टावर होती है जहाँ पे ना एल्केमी बनती है। एल्केमी टावर पे उसे ना वो सामान मिलेगा जिससे ना वो अपनी बॉडी इंप्रूव कर सके या फिर मटेरियल मिलते हैं एल्केमी। हम देख रहे हैं लियांग अपनी बॉडी को देख रहा होता है और वो बोल रहा होता है कि मेरी बॉडी काफी वीक है और इसका जो प्रीवियस ओनर होगा ना वो काफी ना कचरा ही होगा, वो कचरे से भी बड़ा कचरा है। उसने अपनी बॉडी को बिल्कुल ट्रेन नहीं किया, नहीं इसका ना मेरिडियन खोला है इतनी उम्र होने के बाद भी। चलो कुछ नहीं, वैसे भी मैं मेरी प्रीवियस लाइफ में ना एक ग्रैंड मास्टर था जो है ना रैंक 3rd आता था पूरे ना मार्शल आर्ट वर्ल्ड में। अभी बस है ना मुझे मेरी बॉडी को ना ट्रेन करने के लिए ना एक रास्ता ढूंढना ही पड़ेगा, बट उससे पहले सबसे पहले मैं यांगडिंग से मिलके आता हूँ ना, उससे बाद में ये मेरी बॉडी फिक्स करूंगा ट्रेस बॉडी को। अगर तुम भूल गए हो तो यांगडिंग वही बंदा है जिसने वो बुक बनाई थी। वैसे भी है ना मेरी है ना कुछ ही साल लगेंगे मुझे मेरी वापस से वो फॉर्मल स्ट्रेंथ पाने के लिए जो है ना मैंने प्रीवियस लाइफ में पाई थी। और इस बार तो मेरे पास एक्सपीरियंस भी है तो इस कारण मैं ना और भी ज्यादा स्ट्रांग बन पाऊंगा इस लाइफ में। और इस बार तो मैं ना पिनिकल पे पहुंच के दिखाऊंगा, इस वर्ल्ड के ना सबसे ऊपर पहुंच के दिखाऊंगा वर्ल्ड पे। हीरो यहाँ पे ना एल्केमिस्ट टावर पे है ताकि वो कुछ मटेरियल ले सके ताकि वो अपनी बॉडी को वापस है ना इम्प्रूव कर सके, क्योंकि इसकी बॉडी में इम्प्योरिटीज होती है। और साथ साथ वो अपने एक पुराने दोस्त यांगडिंग से मिल सके जो खुद ही एल्केमिस्ट टावर का ग्रैंड मास्टर होता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं लियान एल्केमिस्ट गिल्ड के अंदर घुस चुका है और बाद में उसके रिसेप्शनिस्ट आके बोलती है कि आपका स्वागत है हमारे एल्केमिस्ट गिल्ड में और आपको कोई मदद चाहिए जिसकी मैं आपको कर सकूं। इसका नाम लुयो होता है। ये सुन के लियांग बाद में बोलता है सॉरी बट मैं यहाँ पे ना यांगडी को ढूंढने आया हूँ, क्या वो अभी भी यहाँ पर है। सुन के रिसेप्शनिस्ट बोलते हैं मास्टर यांगडी मतलब वो प्रीवियस ओनर मतलब प्रीवियस मास्टर यांगडी ना। और ये सुन के लियांग बोलते प्रीवियस मास्टर मतलब कि यांगडिंग अभी यहाँ पे नहीं है ना। और ये सुन के रिसेप्शनिस्ट बोलती है कि यांगडिंग मास्टर है ना यहाँ पे ना 10 साल पहले मास्टर थे। ये सुन के बाद में लियांग मन में सोचने लगता है ये तो प्रॉब्लमेटिक हो गया, मैंने तो सोचा था कि मैं उससे ना कुछ पिल बोरो करूंगा ताकि मैं अपना ब्रेक थ्रू कर सकूं, बट अब लगता है कि मुझे खुद को ही मेरे मेरिडियन को खोलना पड़ेगा, वो भी अपने आप से। पिछले जन्म में मुझे है ना पूरी की पूरी मार्शल आर्ट वर्ड जानती थी है ना गोफी यान से जो पूरी तरह से प्रोटेजे थे, वो भी है ना मार्शल आर्ट के अंदर और एल्केमिस्ट के अंदर। एल्केमिस्ट में मैं 9 टायर लेजेंडरी एल्केमिस्ट था जिसको है ना पूरे ना 7 एल्डर्स भी है ना रिस्पेक्ट करते थे। एल्केमिस्ट में मैंने ना पिनिकल में पहुंचा था और ना यहाँ तक ये ना मुझे ना चर्च या फिर ना वर्ल्ड का टॉप एक्सपर्ट भी कहा जाता था। और यहाँ पे मेरे सारे स्टूडेंट्स भी है ना अभी बहुत वर्ल्ड फेमस है और अभी मैं यहाँ पे ट्रैश बना हुआ हूँ और यहाँ तक मेरा मेरिडियन भी नहीं खुला हुआ और ये बॉडी 15 साल की हो चुकी है। और अगर मैंने अपना मेरिडियन जल्दी नहीं खोला ना तो मेरे लिए फ्यूचर में अपनी है ना फॉर्मल स्ट्रेंथ पाना है ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अभी कोई भी सिचुएशन हो सबसे पहले मुझे मेरा मेरिडियन खोलना होगा, वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। और ये सोच के लियान बाद में एल्केमिस्ट को एक पेपर पकड़ाता है और बोलता है कि ना मुझे हेल्प करो तो ये सारे मटेरियल जो इसमें लिखे हुए लेने के लिए। बाद में हम देखते हैं वो रिसेप्शनिस्ट बोलती है ठीक है मैं भी मदद करती हूँ। तो मैं देखते कि रिसेप्शनिस्ट को कोई पीछे से बुलाता है और बोलता है कि ना जल्दी तुम किससे बात कर रही हो और जल्दी से जाओ मास्टर लिंग तुम्हें ना बुला रहे हैं। और बात यहाँ पे हम देखते हैं कि ये बंदे का नाम जी रैंग होता है और ये ना नेशनल एल्केमिस्ट होता है, वो भी गिल्ड का मेंबर होता है।
पे हम देखते हैं रिसेप्शनिस्ट बाद में ना मास्टर जीरंग को बोलते हैं मैं बस इसे लड़के को है ना थोड़ी हेल्प कर रही हूँ, इसको कोई जो सामान ढूंढना है, उसके बाद मैं जाती हूँ मास्टर लियांग के पास। और ये सुनने के बाद वो जीरंग वो पेपर लेता है, बोलता है मुझे भी तो देखने दो इसने ना क्या मांगा है, क्या रेसिपी है। तो हम देख रहे हैं लियांग उस बंदे को देखता है और वो देखता है उसके बैच को, तो पता चलता है कि वो फर्स्ट है एल्केमिस्ट है और यहाँ पे उसको ना कुछ गलत दिखता है उसमें। यहाँ पे हम देखते हैं जीरंग उस पेपर को बाद में फोल्ड करके बोलता है ये फालतू में क्या लिख रखा है, कौन सी रेसिपी है, लाउजी रेसिपी है ये, और बाद में उस पेपर को फोल्ड करके फेंक देता है। और ये देख के बाद में लियांग गुस्सा हो रहा है और सोच रहा है कि मेरे हाथ से लिखा हुआ है ना कोई भी पेपर है ना ट्रेजर माना जाता है और इसने ना इस इडियट ने ना बस उसे थ्रो कर दिया एक वेस्ट ऑफ पेपर की तरह। यहाँ पे हम देखते हैं जीरंग बाद में रिसेप्शनिस्ट को बोलता है तुम तुरंत ही जाओ है ना मास्टर लिंक है यहाँ पे। और बाद में हम देख लियांग को यहाँ से जाने के लिए बोलता है कि ये प्लेस है ना बच्चों के लिए नहीं है। लियांग बाद में बोलता है कि तुम्हारा नाम जीरंग है ना और तुम ये ना लास्ट वीक ही है ना प्रमोट हुए थे ना इस पोजीशन पे फर्स्ट हायर की। उनके बाद में जीरंग बोलता है ये चीज तो सभी जानते हैं कि 5 दिन पहले ही मैं प्रमोट हुआ हूँ और वैसे भी अगर तुम मुझे जानते हो तो तुम मुझे ना मास्टर कह के बोलो। ये सुन के बाद में लियांग बोलता है तुम पक्का श्योर हो ना कि तुम्हें प्रमोशन मिला है एल्केमिस्ट के रूप में। और ये सुन के जीरंग बोलता है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। यहाँ पे हम देखते हैं लियांग बोलता है कि तुम्हारे फिंगर्स के ऊपर है ना डार्क कलर के ग्रे कलर का कलर हो रखा है और मेरे हिसाब से वो ज्यादा इंक्रीज हुआ है क्योंकि तुमने ना हेलवेट स्टोन से उन्हें ना यूज किया। मेरे हिसाब से तुमने वो अपने एल्केमिस्ट की ना फ्यूजन एबिलिटी को एग्जाम में बढ़ाने के लिए यूज किया था। तुम्हारी बॉडी से स्मेल आ रही है ब्लड फ्लेम और की, जिसके हिसाब से तुमने वो अपनी बॉडी पे लगाया था ताकि तुम्हें ना उस स्टोन के ना साइड इफेक्ट से बच पाओ। उसी के साथ तेरे यहाँ पे ना बॉडी से ना टाइगर सफेद स्टोन की भी स्मेल आ रही है। इसके हिसाब से तुम्हारी जो एल्केमिस्ट एग्जाम थी वो है ना एक वेपन को फोर्ज करने के लिए जिसके अंदर प्राइमरी एलिमेंट है ना टाइगर सरफेस स्टोन होना चाहिए। और ये सुन के बाद में जेरिंग सोचने लगता है कि इसको ये सब कुछ कैसे पता चला और बाद में वो बोलता है तुम लोग बकवास कर रहे हो और वो जाने लगता है। यहाँ पे लियांग बोलता है कि पर तुम ये ना सब कुछ चीज नहीं जानते हो कि ना ब्लैक फ्लेम स्टोन की ना बहुत पावरफुल साइड इफेक्ट होता है और मुझे अभी भी यकीन हो चुका है कि ना तुम्हारा एक्यूपंक्चर पॉइंट जो तुम्हारे सर पे और बैक पे है ना वो ऑलरेडी ना काफी कंफर्टेबल होता होगा रात को नून में। और ये सुन के हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जीरंग अब थोड़ा डरने लगा है और वो बाद में देखते हैं। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं लियांग बोलता है कि ना अब तुम्हारी एल्केमिस्ट लाइफ तो है ना खत्म हो चुकी है, अगर तुम्हें अपनी लाइफ भी बचानी हो ना तो जल्दी से ना अपने एक हाथ को काट दो राइट हाथ को और साथ में ना अपना डिस्ट्रॉय कर दो अपना देनते। ये सुन के बाद में जीरंग बोलता है तुम फालतू में मुझे डराने की कोशिश मत करो। ये सुन के बाद में लियांग बोलता है ऐसी बात है तो ठीक है मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मैं तो बस तुम्हें क्या और बताने वाला था। और बाद में हम यहाँ पे देखते वो जाती है ना, ये सुनती है ना जीरंग उसे पकड़ता बोलते तुम यहाँ से नहीं जा सकते, तुम्हें जल्दी से मुझे मेरा क्योर बताना होगा। क्योर का मतलब इलाज होता है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ना जीरंग है ना डर चुका है, जैसे उसे पकड़ता है वो थोड़ा दूर हो जाता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ना लियांग है ना उसको घूर के देख रहा है और यहाँ पे हम जीरंग ये शक्ल देख के समझ जाता है कि वो लड़का भी गुस्से में और है ना वो बाद में समझ नहीं पा रहा है वो क्या करे। बाद में हम यहाँ पे देखते हैं वो सीधा माफी मांगता है और बोलता है प्लीज मुझे जल्द मेरा बताओ मेरा क्योर। यहाँ पे हम देख रहे हैं पूरी ऑडियंस देख रही होती है यहाँ पे कि ना एक एल्केमिस्ट एक बच्चे के सामने झुका हुआ है। लियांग यहाँ पे बोलता है मेरे मटेरियल की लिस्ट क्या। और यहाँ पे हम देखते हैं जीरंग समझ जाते हैं कि उसे वो लिस्ट चाहिए और वहाँ पे वो दौड़ते हुए जाता है और बाद में बोलता है ये लो आपके पेपर की लिस्ट। यहाँ पे हम देख रहे हैं सारी ऑडियंस अभी भी कंफ्यूज है कि यहाँ पे ये हो क्या रहा है। और वहाँ पे बाद में हम देखते हैं कि ना लियांग उस पेपर को पकड़ता है और बाद में वो उस पे छींकता है और बाद में उसे ना क्रम्बल करके बोलता है कि जल्दी से इसके अंदर जो भी लिखा हुआ है वो सारे आइटम मुझे 10 बार चाहिए और ना मुझे मिलने के लिए ना ब्लू ज्वेल एकेडमी में आना सब जब ये सब इकट्ठा हो जाए। और बाद में वो पेपर उसके ना मुंह पे फेंक देता है। और याद रखना ये बात कि मेरा नाम है ना लियांग जियो है, इज्जत है ना देने पे नहीं मिलती है, उसे कमानी पड़ती है और तुमने वो मेरी खोल दी थी तुमने सबसे पहले ही। यहाँ पे हम देख रहे हैं जीरंग को महसूस हो रहा है कि उसने किसी गलत बंदे को नाराज कर दिया है। देखते हैं लियांग जा ही रहा होता है, बोल रहा होता है मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि तुम्हारा राइट हैंड है ना केवल 3 दिन ही और काम करेगा और उससे ज्यादा लेट हो गया ना तो भूल जाना कि तुम कभी अपने रेस्ट ऑफ लाइफ है ना एल्केमिस्ट यूज भी कर पाओगे। और ये सुन के जीरंग बोलते हैं केवल 3 दिन पर इनमें से जो भी आइटम लिखे हुए उनमें से बहुत से तो मैं आइटम जानता भी नहीं और तुम मुझे कैसे पता कि तुम सच बोल रहे हो। ये सुन के लियांग बोलते है तुम्हें क्लेवर मैंने तो तुम अपने आप रास्ता ढूंढ ही लोगे। और अगर तुम्हें ना ऐसी बात है तो हमको लीव्स के ना पोर्शन बनाना और साथ साथ बनाना लीव्स का और है ना उसे पीते रहना रात को और सुबह, तब है ना तुम्हारे तीनों एक्यूपेंचर पॉइंट जो दर्द कर रहे होंगे ना वो है ना थोड़ी देर के लिए आराम मिल जाएगा और है ना वो ज्यादा से ज्यादा 2 दिन तक है ना तुम्हारे ना रुक पाएंगे। याद रखना केवल 2 दिन, अगर है ना 5 दिन में अगर तुम ये सारे इंग्रेडिएंट इकट्ठा नहीं कर पाए ना तो बाद में मुझे देखने भी मत आना। और गुड लक फॉर योर हेल्थ। और बाद में हम यहाँ पे देखते हैं वो उससे ना पेपर को देख रहे हैं और बाकी सबको देख रहा होता है जीरंग। तो बाद में हम देखते हैं जीरंग उस पेपर को देख के सोच रहा होता है ना ही वो लड़का है ना मार्शल आर्टिस्ट है ना ही वो एल्केमिस्ट है, फिर भी मुझे इतना डर क्यों लग रहा है उसकी बातों से। और ये लियांग को तो रुक जा बस तू और दिन थोड़े दिन घूम ले आराम से, जब मुझे ना मेरा सोल्यूशन मिल जाएगा ना तो मैं तेरे को ना बाद में दिखाऊंगा कि मैं कौन हूँ, तेरे को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा तेरे। यहाँ पे हम देखते हैं कि ना रिसेप्शनिस्ट है ना यहाँ पे कि ना मास्टर लियांग को सब बता रही होती है कि एक टीनेज बंदे ने उससे क्या मांगा होता है। बाद में यहाँ पे हम देख रहे हैं मास्टर लियांग बोल रहे हैं कि ना एक यंग बंदे ने तेरे से ना फिनिक्स का लोटस मांगा है और साथ में ना क्रूड स्पिरिचुअल रूट मांगा था। मास्टर लिंग है ना सेकंड टायर एल्केमिस्ट होता है, वो बोल रही होती है कि ना यहाँ पे वो 15 या 16 साल का लड़का ही था। मास्टर लिंग बोलते हैं फिनिक्स का लोटस और है ना स्पिरिचुअल रूट है ना मार्शल आर्ट है ना अपने ना स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए यूज करते हैं। और बताना कि उस लिस्ट में और क्या क्या लिखा था।
रिसेप्शनिस्ट सोच के बोलती है कि ना इंक का फेदर, गोस्ट का फ्लावर, नाइदर और फ्रूट और ना वैक्यूम रिंग और ना फेरी बीड, ऐसा कुछ लिखा था। तो हम देखते हैं मास्टर लिंग उससे पेपर में लिख रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि उस बंदे ने कोई कांटेक्ट नंबर छोड़ा था या फिर कुछ ऐसा कुछ। बाद में वो लड़की बोलती है नहीं। तो यहाँ पे रिसेप्शनिस्ट मास्टर लिंग से पूछती है कि यहाँ पे काम करते हुए अल्केमिस्ट एसोसिएशन में मुझे 3 साल से ज्यादा हो चुके हैं, बट मैंने इन सब के नाम कभी भी नहीं सुने हैं यहाँ पे। और बाद में हम यहाँ पे देख रहे हो मन ही मन सोचे कि लॉर्ड रिंग भी है ना इतनी अटेंशन दे रहे हैं इस बंदे को, इस बंदे का बच्चे का ओरिजिन क्या था। यहाँ पे ये सुन के लॉर्ड लिंग बोलते हैं कि इनमें से बहुत से हर्ब ऐसे जो जिनका नाम तो मैंने भी नहीं सुना था, बट मैं अभी अपना दिमाग लगाता हूँ ना तो ऐसा लगता है कि अगर इनको इन सब हर्ब्स को जोड़ा जाए ना तो एक पावरफुल पोर्शन बन सकता है और है ना जिससे है ना लोग है ना मार्शल आर्ट जो लोग है ना अपनी बॉडी को इम्प्रूव कर सकते हैं जो है ना बेस लेवल पे कल्टीवेशन पे है। ये सुन के रिसेप्शनिस्ट बोलती है आपने भी इनके नाम नहीं सुने। और बाद में लॉर्ड बोलते हैं तो कुछ ऐसे हर्ब है जिन्हें कंबाइन किया जाए तो वो काफी मिस्टीरियस है और इन चीज का रिलेशनशिप है ना मैं इतने शॉर्ट टाइम में पता भी नहीं कर सकता। अर्लिंग बाद में रिसेप्शनिस्ट को बोलते जब वो बॉय आए ना तो बाद में नेक्स्ट टाइम पे था ना उसे रोक के रखना और है ना जल्दी से मुझे बताना कि वो है कहाँ पे। यहाँ पे हम देख रहे हैं लियांग सड़कों पे चल रहा होता है टेंगशू की और वो सोच रहा होता है इनमें से कुछ ऐसे हर्ब्स हैं जो डिफिकल्ट है जे रैंक के लिए भी फाइंड करने के लिए, बट पूरी तरह से ना उस पर डिपेंड नहीं हो सकता, मुझे ना दूसरा फाइंड भी करना पड़ेगा, कोई दूसरा तरीका भी ढूंढना पड़ेगा उन्हें पाने का। तो बाद में ली रैंक अपनी ना स्टोरेजिंग देखता है और सोचता देखते हैं कि इसके अंदर क्या रखा हुआ है उससे ना उस बंदे ने। तो जैसे ही उस बोतल में देखा तो ये बोलता है इतना सारा कबाड़ क्या पड़ा हुआ है, ये क्या बोतल है मेडिसिन की। और बाद में हम देखते हैं उसे कि ना तलवार दिखती है और बाद में हम यहाँ पे देखते हुए ना उस तलवार को है ना बाहर सम्मेन करता है। उसे देखने के बाद बोलता है केवल ये तलवार है जो है ना ब्लैक आयरन स्वॉर्ड से हैवी बनी हुई है जिससे मैं अपने ना कुछ इंप्रूव कर सकता हूँ, बाकी सब चीज तो वेस्ट है। वैसे देखा जाए तो मुझे अपनी पुरानी तलवार है ना टार्च है ना काफी याद आ रही है, पर मुझे अभी याद ही नहीं आ रहा कि मैंने उसको कहाँ पे रखा है। चलो सबसे पहले मैं अपने ना 7 चक्र को खोलने से पहले इस तलवार को यूज करूंगा, ठीक है। हम देख रहे हैं लियांग है ना अपने एकेडमी के गेट के बाहर आ चुका है और सोच रहा होता है जब मैं अपना प्योर आईक्यू है ना कंडेंस कर पाऊंगा ना तब मैं खुद के लिए एक वेपन बना लूंगा। हम यहाँ पे देखते हैं अचानक से उसके सामने 2 बंदे आ जाते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं कि 2 हाथ उसके तरफ पड़ते हैं, बट है ना लियांग है ना उसे आराम से डॉच कर लेता है और बाद में यहाँ पे देखते हैं वो उसकी तलवार नीचे रख देते हैं। यहाँ पे हम 2 बंदे देखते हैं जो उसके है ना क्लास के ही होते हैं, डूफेंग और ना लूजी। और बाद में हम यहाँ पे देखते हैं डूफेंग बोलता है क्या बात है आज तुम काफी स्वस्थ दिख रहे हो। और यहाँ पे हम देख रहे हैं उन बंदों को देख के लियांग बोल रहे हैं तुम दोनों। और बाद में हम यहाँ पे देख रहे हैं अचानक से उसके सामने 2 जन आ जाते हैं जिनका नाम चियांग और ना नैंग भी होता है। और यहाँ पे हम देखते हैं हैंग भी बोलता है क्या बात है तुम मेरे दोस्त को परेशान क्यों करे, तुम दोनों कुत्ते लेंगफी के कुत्ते। और यहाँ पे हम देख रहे हैं लियांग मनी मन सोचा ये दोनों तो है ना दोस्त है, ये लियांग के काफी अच्छे दोस्त है। लियांग है ना इसका प्रेजेंट नेम है और है ना पुराना दूसरा जो नाम है ना वो है ना फिगू है जो है ना पुरानी लाइफ में था, इसका रियल नाम अभी ली रैंग है। फिर बाद में हम देखते हैं फेंगडू बोलता है कि ना कुछ नहीं है आपका ये लियांग है ना लास्ट क्लास में कुछ ज्यादा ही उछल रहा था तो हमारे बॉस ने बोला कि जरा इसको बता इन्वेस्टिगेशन करो तो अभी सिचुएशन क्या चल रही है। यहाँ पे हम देखते हैं वो उनके ऊपर हमला कर देता है। फिर यहाँ पे हम देखते हैं हाईबैन है ना उसको पकड़ लेता है और यहाँ पे हम देखते हैं कि ना जोर दोनों के बीच में ना टक्कर होती है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं हाईबैन और ना फेंगडू दोनों ही बराबर के पावर के होते हैं और दूर हो जाते हैं। और यहाँ ये देख के बाद में हम देखते हैं ये बंदा बोलते हैं क्या बात है तुमने अपना ना चौथा चक्रा कब ओपन किया, और वो बोलता है कि ना केवल चौथा चक्रा ही तो है। हम देखते हैं फिर एक बंदा आता है जो ये लूजी आता है, वो बोलता है 4 चक्रे ही है तो तुम इतना खुश क्यों हो रहे हो। बाद में हम देखते हैं इसके ना 5 चक्रे ओपन होते हैं और वो बोलता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं हाईबैन है ना उसके अटैक को झेलता है और जैसे वो झेलता है तो उसके चक्रे ना उसके सामने टिक नहीं पाते और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ना उसके ना हाथ टूट जाता है उसी टाइम पे। हम बाद में देखते हैं लूजी चिल्ला के बोलता है चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि है ना यहाँ पे ना 4 चक्रे और है ना 5 चक्रे के बीच का डिफरेंस क्या होता है, ना 4 चक्रे और है ना 5 चक्रे के बीच का डिफरेंस क्या होता है। इसी टाइम पे हम यहाँ पे देखते हैं डूफी उन दोनों को बोलता है क्यों ना तुम दोनों यहाँ से बाहर निकल जाओ, मुझे केवल है ना लियांग से काम है। इसी टाइम पे हम यहाँ पे देखते हैं एक बंदी उनके सामने आ जाती है और बोलती है मैं देखती हूँ कि तुम में से किसमें इतना दम है कि ना वो तुम मेरे सामने यहाँ पे ना लियांग को वो गोली करके दिखाओ तुम। इनके सामने जो लड़की खड़ी है ना वो और कोई नहीं वो प्रिंसेस है टेंगशू किंगडम की जिसका नाम क्विंग रूजी होता है। और ये देख के लियांग सोचता है इसने क्या बात अपने प्रिंसेस के साथ भी ये दोस्त है। यहाँ पे हम देख रहे हैं वो 2 बंदे अब कुछ कर नहीं सकते क्योंकि प्रिंसेस उसके सामने आती है। बाद में वो दोनों बंदे बोलते हैं ऐसी बात है प्रिंसेस मैं तुम्हें फेस देख के ना इसको छोड़ रहा हूँ। यहाँ पे वो दोनों जा ही रहे होते हैं। उसी टाइम पे लियांग उन दोनों को बोलता है क्या बात है मेरे दोस्त को मारने के बाद अब यहाँ पे पतली गली से निकल रहे हो। ये बात यहाँ पे डूफी सुन लेता है और बाद में पीछे मुड़ के बोलता है पीस ऑफ शिट तुझे कोई प्रॉब्लम है इस बात से। सुन के लियांग बोलता है मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इस बात से, पर मुझे ये देखना है कि ना कौन है ना सब जिसके 5 चक्रा ओपन है और है ना जिसका कुछ भी ओपन नहीं है उसके बीच में कितना बड़ा गैप होता है मुझे देखना है ये बात। यहाँ पे ये सुन के हम देख रहे हैं वो तीनों के तीनों शॉक होते हैं। तो ये सुन के यहाँ पे हम देख रहे हैं लूजी बोलता है ऐसी बात है मैं आता हूँ, बट यहाँ पे उसी टाइम पे ना डूफी उससे रोक लेता है और वो बोलता है ऐसी बात है तो सबसे पहले ये ट्राई क्यों नहीं करते कि ना 4 चक्रे से क्या होता है। तो ये के बाद में वो डूफी सीधा हमला करने चला जाता है लियांग पर। यहाँ पे हम देख रहे हैं सब लोगों ने तो आंखें बंद कर ली है कि ना क्या होने वाला है, बट बाद में हम यहाँ पे देखते हैं अचानक से एक जोर से बैंग की आवाज आती है और यहाँ पे हम बाद में देख रहे हैं सबके सब देख के शौक है कि उसने क्या किया है। यहाँ पे हम देख रहे हैं लियांग ने तो है ना डूफी की पूरी तरह से बजा डाली है यहाँ पे।
हम डूफी की आंखों से देख सकते हैं कि उसे अभी कितना दर्द हो रहा है। और यहाँ पे हम बाद में देखते हैं कि ना लियांग जीत चुका है डूफी के सामने और वो यहाँ पे जमीन पे पड़ा होता है। और ये देख के बाद में लूजी बोलता है तूने ये क्या किया। और बाद में ना लियान बोलता है मैंने तो बस अपना ना रेड पैड को आगे किया था, मुझे क्या मालूम था कि ये खुद ही ना वहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे हम देख रहे हैं बाकी सब बच्चे बात कर रहे हैं ये कितनी रेड साइड है देखने के लिए। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ना लूफी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। और बाद में वो सोचता है ऐसा हो ही नहीं सकता कि लूफी ना केवल ना बाई चांस ना इतनी आसानी से हार जाए उससे, कुछ तो अजीब हो रहा है। बाद में वो है गुस्से में लूफी बोलता है ऐसा कुछ भी तू मुझे कुछ भी समझाने की कोशिश कर, पर है ना तेरा अब है ना बुरा टाइम चालू हो गया है। और उसकी पावर रिलीज देख के बाद में सब लोग शॉक हो रहे होते हैं। और बाद में यहाँ पे ना देख के लूफी चिल्ला के बोलता है आज कुछ भी हो जाए बट मैं ना तेरी मैनलीवुड है ना खत्म करके रहूंगा और है ना साथ साथ है ना अवेंज करूंगा लूफी को। के बाद में वो लियोन के ऊपर है ना जोर से पंचेस मारने लगता है। और ये देख के बाकी सारे दोस्तों से चिल्ला के बोलते हैं जल्दी से लियोन यहाँ से भागो। यहाँ पे हम देखते हैं लियोन वहाँ से भागता नहीं और वो अपनी तलवार हाथ में उठा लेता है। और यहाँ पे हम बाद में देखते हैं कि वो सारे के सारे डूफीस के पंचेस को झेल रहा होता है और डूफी है ना उस तलवार के ऊपर मार रहा होता है। इस साइड देखे यहाँ पे हम देख रहे हैं सबके सब शौक है कि वो ऐसे इतना आराम से ना उसे हैंडल कैसे कर पा रहा है। और बाद में यहाँ पे देखते हैं कि लियान ने ना डूफी के ना पंचेस को है ना उस तलवार के ऊपर एक ऐसे एंगल से मारता है जिसके बाद है ना डूफी भी चिल्ला के बोलता है मेरा हाथ गया। पे लूफी है ना चिल्ला रहा होता है और उसके हाथ में लगी हुई होती है। उसी टाइम पे हम यहाँ पे देखते हैं लियोन उसका फायदा उठा के जोर से उसे भी वहाँ पे ही मार देता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं लूफी को भी है ना एहसास हो रहा है डूफी के दर्द का। और यहाँ पे हम देख रहे हैं दोनों भाई एक साथ अपने ना गम को यहाँ पे दिखा रहे होते हैं और लियोन बोल रहा है देखो मैं जीत गया। हम देख रहे हैं ऑडियंस के सबके मुंह है ना खुले के खुले रह जाते हैं ये देख के। और है ना बाद में वो लोग बात करने लगते हैं ये क्या लूफी सही में हार गया। वो एक है ना विदाउट चक्रे वाले बंदे से। बंदा बोलता है कि इतना ये लूफी इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है कि वो तलवार की एज वाले बंदे पे है ना अपनी है ना फिस्ट मारे। इस टाइम पे हम यहाँ पे देख रहे हैं लियान उन दोनों को देख के हंस रहा होता है और बोल रहा होता है अगर मैं तुम दोनों जैसे बंदों को भी संभाल ना सकूं तो मेरे पे शर्म है, मैं अपने आप को है ना दीवार पे पटक के जान से मार लूंगा। और तेरे को बता देता हूँ कि ना तुम लोगों ने मेरे दोस्तों को है ना मारा और उसके ना बहुत कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं कि ना मेरे दोस्तों को हर्ट करने की। कि वो उसके पास जा ही रहा होता है। यहाँ पे बाद में लूफी उसे देखते हुए रोते हुए कह रहा होता है प्लीज नहीं। और पर यहाँ पे बाद में हम देखते हैं कि ना लियोन कुछ नहीं सुनता और सीधा उन दोनों को ना एक जोर से लात मारता है जिसकी वजह से ना यहाँ पे हम देखते हैं वो दोनों के दोनों है ना दीवार से भचीड़ते हैं। और यहाँ पे हम देख रहे हैं दीवार भी टूट चुकी है और वो दोनों के दोनों नॉकआउट हो चुके हैं। अब ठीक है हम यहाँ पे देख रहे हैं कि लियोन से तो सबके सब डर रहे होते हैं और सबके सब वहाँ पे पकड़ के बैठ जाते हैं अपना हाथ की हमारे साथ ऐसा कुछ ना हो। हम देखते हैं कि चू उसके बाजू में आता है और है ना बाद में है ना लियोन से पूछते हैं क्या वो तुमने अपना मेरिडियन है ना साफ कर लिया और अपना चक्र ओपन कर लिया है क्या। और यहाँ पे हम देख रहे हैं हैबी उन लोगों को भगा रहा होता है यहाँ पे कुछ देखने के लिए नहीं है, यहाँ से निकलो। और ये सुनकर लियोन बोलता है काश ये इतना ही आसान होता है जैसा तुमने बोला। तुम दोनों ने देखा नहीं कि वो दोनों के दोनों खुद ही है ना मेरे ऊपर आ गए थे उस रास्ते के ऊपर, मैंने तो कुछ किया भी नहीं। और यहाँ पे बाद में भाईजी बोलते हैं हाँ बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। बाद में यहाँ पे हम देख रहे हैं प्रिंसेस उसे घूर के देख रही होती है और बाद में उसे पूछती है कि लियान तुम सही में तुम लियान ही हो ना जैसे मैं जानती हूँ। तुम्हें पता है ना लूफी और है ना डूगी दोनों के दोनों है ना तुम्हारी फैमिली के साथ काफी अच्छे रिलेशनशिप है और तुम्हें नहीं लगता कि वो इन इंसिडेंट्स को है ना तेरे खिलाफ यूज करेंगे बाद में। ये सुन के बाद में लियांग जवाब देता है अगर उन दोनों ने अपना मुंह बंद नहीं रखा ना तो साफ बात है। और बाद में वो अपनी तलवार निकालता है और ना उनके दोनों के पैरों के बीच में रख के बोलता है कि है ना मैं उनके ना फैमिली ज्वेल्स है ना वो यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दूंगा। मुझे ना देर हो रही है इसलिए मैं मेरे डोर रूम में जा रहा हूँ। और ये क्या जा ही रहा होता है। बाद में प्रिंसेस से चिल्ला के बोलती है इतना वर्गर चीज कैसे बोल सकते हो, तुमने इतना तमाशा किया यहाँ पे और ऐसे बन रहे हो कि अभी कुछ भी नहीं हुआ है। हम यहाँ पे देखते चू आता है और प्रिंसेस को बोलता है तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, वो इतनी हिम्मत नहीं करेंगे कि वो है ना कोई भी है ना स्टूडेंट को है ना मारने के लिए ना बाहर के बंदे ज्वेल अकेडमी के अंदर भेजे। और हैंग भी बोलता है ये बात अलग है कि कोई भी स्टूडेंट ना दूसरे स्टूडेंट को मारे तो है ना एकेडमी उसे ना ब्लाइंड आइड कर देगी, उस पर ध्यान नहीं देगी। सुन के प्रिंसेस बोलती तुम्हारा मतलब कि तुम लैंगफी की बात कर रहे हो ना। हैंग भी बोलता है हाँ सबको यहाँ पे पता है कि ना लूजी और है ना डोफी है ना लैंगफी के ना लैकीज है। और लैंगफी ने अभी सबको पता है कि 7 चक्रे खोल लिया और है ना वो यहाँ पे ना मेडिटेशन ट्रेनिंग में जा चुका है ताकि वो अपना ना योनो आईक्यू है ना इंक्रीज कर पाए और ताकि वो वॉरियर रूम के अंदर बाद में एंट्री कर पाए। और यहाँ पे सबको पता है कि है ना मार्शल आर्ट अपीयरेंस और है ना वॉरियर रूम के अंदर है ना वर्ल्ड वाइड डिफरेंस है और बहुत बड़ा डिफरेंस है। बात तो अलग है। और लियांग ने यहाँ तक अभी तक अपना ना मेरिडियन भी नहीं खोला है, वो तो अभी तक है ना मार्शल आर्ट अपीयरेंस भी नहीं बना है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं लियांग अपने ना डोर रूम में आ चुका है और बाद में वो अपनी तलवार नीचे रख के सोच रहा होता है कि ना मैं ये बॉडी काफी वीक है और है ना अभी तक मैं इसका मेरिडियन खोलूं ना खोलूं इससे पहले मुझे इस बॉडी को है ना स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा और इसके लिए मुझे ये टेक्निक ही यूज करनी पड़ेगी, ट्राइडेंट टेम्परिंग बॉडी टेक्निक। अभी भी याद है टेंगचू ने ना एक कॉन्फ्रेंस रखी थी जिसके अंदर ना टॉप स्ट्रॉन्गेस्ट मार्शल आर्ट लोग आए थे और है ना उन लोगों ने ना अपने आसपास की टेक्निक चेंज की थी और उनमें से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक थी अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ट्राइडेंट टेम्परिंग बॉडी टेक्निक और किसी ने नहीं आउची ने दी थी जो है ना माना जाता था कि वो स्ट्रॉन्गेस्ट बॉडी कल्टिवेटर है। और है ना ये चीजें ना मुझे अपने पिछले लाइफ में मिली थी गिफ्ट के और से क्योंकि मैं उसका दोस्त था। इस टेक्निक से आप अपनी ब्रीदिंग और है ना बाकी सब चीजों को कंट्रोल कर पाते हो और ये टेक्निक मुझे ना प्रीवियस लाइफ में मिली थी बट मैं इस टेक्निक को यूज करने से पहले ये ना मर चुका था।
पर इस समय अभी मेरे पास पूरा परफेक्ट चांस है कि मैं इस बॉडी को अच्छी तरह से यूज करके अपनी बॉडी को एकदम स्ट्रांग कर पाऊँ। और बाद में हम यहाँ पे देखते हैं कि लिएंग है ना कोई टेक्निक यूज कर रहा होता है और वो बाद में अपनी बॉडी दोनों हाथों के बलबूते पे खड़े होने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं लिएंग को काफी तकलीफ हो रही होती है और बाद में यहाँ पे देखते हैं वो सीधा अपने मुंह के बल गिरता है। और यहाँ पे हम बाद में देखते हैं उसको काफी दर्द हो रहा है। वो बाद में सोचने लगता है कि ये टेक्निक साली इतनी मैसअप क्यों, ऐसा लग रहा है कि मेरी पूरी बॉडी के ना स्पाइन से ना एकदम दुख रही है, दर्द कर गया। मुझे पक्का यकीन हो गया कि जो इतना हम सब में से इतना स्ट्रांग क्यों था, क्योंकि उसने इतना सारा पेन है ना इंड्योर किया था। अगर मैंने अपने टाइम पे अपना है ना मेरिडियन खोल भी नहीं पाया तो भी मैं इस टेक्निक के बलबूते पे ना अपने आप को इतना स्ट्रांग कर पाऊंगा कि ना मैं मार्शल आर्ट सुवेरेंस तक मैं पहुंच ही सकता हूँ। कहने के बाद वो थोड़ा सोचता है और बाद में बोलता है नहीं मैं सब कुछ, मैं सारी टेक्निक को यूज करूंगा। और बाद में यहाँ पे देखते हुए वो बोलता है मैं सब कुछ पाऊंगा। और बाद में वो बोलता है बॉडी टैंपिंग फर्स्ट स्टाइल लूनार सन। और बाद में हम यहाँ पे देखते हैं उसकी बॉडी से कुछ निकल रहा होता है। और बाद में हम यहाँ पे देखते हैं कि धीमे धीमे उसकी बॉडी के ना हर जगह पे ना उसे करंट लग रहा होता है और ना पूरे ना मसल्स टीयर हो रहे होते हैं। यहाँ पे हम बाद में देखते हैं कि जैसे उसने वो फर्स्ट स्टाइल खत्म किया होता है वो सीधा दीवार में जाके पटकता है उसकी एनर्जी से। और बाद में हम यहाँ पे देख रहे हैं उसके मुंह से खून भी निकल रहा है ताकि ना वो उसकी बॉडी है ना प्योरीफाई हो सके। और बाद में वो सोचता है मैं उस टाइटन ब्लास्टर से भी ज्यादा स्ट्रांग होकर दिखाऊंगा। हम देख रहे हैं बाद में लिएंग वापस से ना सोलर सन की ना प्रैक्टिस करने लग जाता है। वहाँ पे हम देख रहे हैं लिएंग यहाँ पे ग्रेविटी ट्रेनिंग हॉल में आ चुका है और वो सोच रहा होता है कि अगर मुझे ना ये ट्राइडेंट बॉडी टैंपिंग टेक्निक का ना पूरी तरह से फाउंडेशन से इस्तेमाल करना है तो जिससे मैं यहाँ पे ग्रेविटी चेंबर में जाके अपनी ना डेंसिटी बढ़ा सकता हूँ और ना पूरा यूज कर सकता हूँ इस टेक्निक का। और लिएंग जब आसपास देखते हैं तो उसे याद आता है कि कितना नॉस्टैल्जिक है, कितने पुराने टाइम पे मैं भी ना डिकेड्स अगो यहाँ पे आया था और पहले मैं भी ना मार्शल आर्ट अपीयरेंस के तरह से आया था यहाँ पे। मैंने भी कहानियां सुनी थी कि कैसे लोग है ना स्ट्रॉन्ग बन के हीरो बने थे, कैसे उन्होंने कंट्रीज को सेव किया था यहाँ पे, और कैसे मैं यहाँ पे रोज आता था और केयरलेस है ना पूरी टाइम है ना ट्रेनिंग पे दिखाता था और कैसे मैंने अपने दिल में और अपने दिमाग में सब कुछ है ना स्ट्रांग बनने का पाथ रख रखा था। वैसे देखा जाए तो यहाँ पे वही लोग आते थे जिनकी फैमिली ना पुअर होती है। चलो अब ये सब बातें छोड़ो। और लिएंग बाद में सोचता है कि ना सबसे पहले मुझे ना 10th ग्रेविटी के अंदर जाना चाहिए, तब मैं अपनी फाउंडेशन को ना चेंबर में स्ट्रांग कर पाऊंगा। यहाँ पे मतलब कि 10 टाइम ग्रेविटी होगी। और बाद में यहाँ पे बाद में हम देखते हैं उस पोर्टल के अंदर है ना वो एक स्टोन डालता है और बोलते हैं कि 10 टाइम ग्रेविटी चेंबर में। और बाद में हम यहाँ पे देखते हैं कि वो पोर्टल उसे ना टेलीपोर्ट करके सीधा है ना उस चेंबर में लेके चला जाता है जहाँ पे ना 10 टाइम है ना ज्यादा ग्रेविटी होती है। जैसे वो उस रूम में पहुंचता है यहाँ पे हम देखते हैं उसकी बॉडी है ना बहुत ज्यादा हैवी होने लग जाती है और उसकी ब्रीदिंग बढ़ जाती है। और बाद में यहाँ पे हम देख रहे हैं वो सोच रहा होता है कि केवल है ना 10 टाइम ग्रेविटी है ना इस बॉडी को काफी ज्यादा दर्द देने लग गई है। अच्छा हुआ कि मैं मेंटली प्रिपेयर होकर आया था इस चीज के लिए। यहाँ पे हम देखते हैं लिएंग यहाँ पे वेटिंग रूम में आ चुका है जहाँ पे वो सोचता है यहाँ पे केवल है ना 200 ही ना वेटिंग रूम ट्रेनिंग चेंबर है और जहाँ पे यहाँ पे लग रहा है इतने सारे लोग है ना वेट कर रहे हैं कि कोई चेंबर खुले और तब जाके वो उसके अंदर जा सके। चलो यहाँ पे मैं अपनी डिवाइन आई यूज करता हूँ और है ना स्कैन करके देखता हूँ कि कौन सा रूम है ना सबसे पहले खुलने वाला है। और बाद में यहाँ पे हम देखते हैं उसे एक रूम मिल जाता है और वो बोलता है लगता है कि ना यहाँ पे ये रूम जल्दी अभी खुलने वाला है, मुझे अब जल्दी करनी पड़ेगी ताकि मैं लूनार सन को है ना पूरी तरह से समझ सकूँ जितनी जल्दी हो सके, ताकि जब मैं मेडिसिन यूज करूँ अपने मेरिडियन को खोलने के लिए तो ये बॉडी है ना उस दर्द को है ना सहन कर सके। हम देखते हैं लिएंग जैसे उस चेंबर के पास जाता है तो उसका दरवाजा खुल जाता है और वहाँ पे उसके सामने से एक आदमी निकलता है। और यहाँ पे हम देखते हैं उस आदमी भी शॉक में कि वो तुरंत ही कैसे आ गया उसके सामने। और यहाँ पे हम देख रहे हैं बाकी सब लोग ये देख के शॉक में और सोच रहे होते हैं ये बंदा कितना लकी, यहाँ पे मैं इतने टाइम से वेट कर रहा हूँ और इसको तुरंत ही मिल गया चेंबर। और उतने में एक बंदा बोलता है मैं इसके ऊपर से ना कोई भी यूनो आईक्यू सेंस नहीं कर पा रहा हूँ। बाद में एक बंदा बोलता है अगर यूनो आईक्यू नहीं है तो इसका मतलब इसने अपना कोई भी चक्रा खोला नहीं है, तुम बकवास कर रहे हो क्या, ये ऐसे 10 ग्रेविटी में कैसे चल सकता है नॉर्मली अगर इसने अपना कोई भी चक्रा खोला नहीं है तो। ये सब सुन के लिएंग मनी मन सोच रहा है तुम लोगों को जैसे ना न्यूबीज को कैसे पता चलेगा कि मेरी डिवाइन सेंस क्या चीज है। उतने में हम यहाँ पे देखते हैं एक बंदा उसके सामने आता है और बोलता है मेरा नाम यूजी और मैं यहाँ पे ना पीक लेवल पे हूँ मार्शल आर्ट अपीयरेंस के रूम में और है ना मैंने 7 चक्रा खोल रखे हो तो तुम मेरे को देख के ऐसा लग रहा है कि तुम नए हो तो तुम मेरा ब्रदर मुझे लगता है ये रूम तुम्हें ना मुझे यूज करने देना चाहिए। उनके बाद में लिएंग बोलता है मैं तुम्हें तुम्हारे गोटे ना बख्श रहा हूँ तो ना जल्दी से मेरे सामने से हट जाओ। और यहाँ पे हम देख रहे वो बंदा बोल रहा है क्या, बोलता है कि ये चेंबर मुझे यूज करने तो तुम्हारे लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। और बाद में हम यहाँ पे देखते हैं लियान उसे ना साफ साफ मुंह पे मना कर देता है। और ये सुन के जब हेजिंग आसपास देखता है तो यहाँ पे हम देख रहे हैं सबके सब है ना उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। ये देख के बाद में हेजिंग बोलता है कि ऐसा है कि तुम यहाँ पे नए आए हुए हो तो क्यों ना तुम मुझे ये रूम अभी दे दो और बाद में ना जब भी तुम एकेडमी के अंदर कोई भी प्रॉब्लम होगी ना तुम्हें तो तुम मेरा नाम यूज कर सकते हो। उनके बाद में लियान बोलता है तेरा नाम मेरी जुत्ती और शांति से मेरे सामने से हट जा। ये सुन के यहाँ पे हम देख रहे हैं हेजिंग को गुस्सा आता है और बाद में वो अपनी ना ताकत दिखाने के लिए ना अपने 7 सर्कल्स दिखाता है और बाद में हंसते हुए उससे बोलता है कि ना तुझ जैसा ट्रैश जिसके पास है ना यूनो आईक्यू जरा सा भी नहीं है वो मुझे ना मना करेगा। चलो आज मैं तुझे दिखाऊंगा कि एक न्यूबी को है ना कुछ रूल्स होते हैं जो मानने पड़ते जब वो नए
और आज मैं तेरे को वो रूल है ना तेरे को सिखाऊंगा क्या होते हैं वो। यहाँ पे हम देख रहे हैं वो अपनी यूनो आईक्यू निकाल रहा होता है, जिसकी वजह से ना यहाँ पे ये सब चीजें ना आसपास के लोग नोटिस करते हैं और सबके सब वो सोच रहे होते हैं कि ये ना इसने तो अभी ना कुछ ही दिन हुए और यहाँ पे ये 7 स्टार पूछा है और ये ना यहाँ पे अभी यूनो आईक्यू भी निकाल पा रहा है। अगर ये ऐसे ही चलता रहा ना तो ये आराम से ना वॉरियर मार्शल आर्ट बन जाएगा। यहाँ पे सबके सब है ना उसके बारे में बात कर रहे होते हैं कि ये कितना महान और ना टेरिफाइंग और कितना टैलेंटेड बंदा है। यहाँ पे हेजिंग बाद में लियान को बोलता है कि आज मैं काफी अच्छे मूड में हूँ, इसलिए आज मैं तुझे जान से नहीं मारूंगा, बस मैं तेरे ना कुछ रिब्स तोड़ूंगा तेरे को सबक सिखाने के लिए। बाद में वो जोर से चिल्लाता है और यहाँ पे हम देख रहे हैं वो जैसे ही मारने वाला होता है लियांग वहाँ पे आगे चल जाता है और वो बोलता है कि ना तुमने काफी अच्छे इंप्रेसिवली यूज किया अपना टाइगर फिस्ट और तुमने ना कंडेंस भी अच्छी तरह से किया अपना यूनो आईको और तुमने ना टेक्निक भी अच्छी तरह से की और तुम्हारा स्टैंड भी अच्छा है ना। उसके लिए ना तुम्हें सबसे पहली बात तो ना तुम्हारी स्पिरिट्स भी स्ट्रांग होनी चाहिए। तुम मैंने यहाँ पे केवल ना स्ट्रेंथ तो अच्छी रख रही है बट तुम्हारे पास उतनी स्पिरिट नहीं है। यहाँ पे हम देख रहे हैं ये सब सुन के बाद में बाजू वाले लोग बोल रहे होते हैं ये क्या इसने यहाँ पे ये एडवाइस दे के चला गया आगे तुमसे। और यहाँ पे ऐसे देखा जाए तो वो एरोगेंट और ऐसा मजाक उड़ा रहा है ऐसा लग रहा है, बट कभी कभी ऐसा भी लग रहा था कि ना वो सही भी बोल रहा है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ना हेक्सी को गुस्सा आ रहा होता है। हेक्सी कूद जाता है उसके ऊपर और चिल्ला के बोलता है साफ साफ है ना एक्टिंग करना बंद कर, अब मैं तेरे पे ना मर्सी भी शो नहीं करूंगा। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसके ऊपर ना हमला करने ही वाला होता है लियांग के ऊपर। क्या लियांग के ऊपर पहुंच ही चुके होते हैं और वो बोल रहा होता है, पर यहाँ पे हम बाद में देखते हैं लियांग उसके तरफ मुड़ता है और ना जैसे वो एक स्टैंड लेता है तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ना वो एकदम पूरी तरह से डर जाता है और वो देखते हैं यहाँ पे ये क्या चल रहा है। इस्ट के प्रेशर से तो उससे अभी तक हिलना भी नहीं चाहिए और ना वो एकदम पूरी तरह से ना लॉक सरपास हो जाना चाहिए, बट फिर ऐसा क्यों लग रहा है मुझे कि मैं खुद डेंजर की ओर जा रहा हूँ। पे हम देखते हैं हेजू का हाथ लियांग के ऊपर पड़ने ही वाला होता है, फिर भी हेजू सोच रहा है कि ये ओवरफॉलिंग फीलिंग क्या एकदम ये डरने वाली फीलिंग ऐसा क्यों लग रहा है कि ये एक्टिंग कर रहा था क्या अभी तक। पर कुछ भी हो मैं पीक लेवल मार्शल अपीयरेंस हूँ यहाँ पे, भली है ना उसके पास कोई भी अनयूजुअल टेक्निक क्यों ना मैं उसको ना प्योर स्ट्रेंथ से हरा दूंगा। पर यहाँ पे हम बाद में देखते हैं जैसे उसका हाथ पकड़ने वाला होता है लियांग उसको पकड़ लेता है और यहाँ पे हम देखते हैं कि ना अचानक से वो समझ नहीं पा रहा है कि उसके साथ क्या हो रहा है। और यहाँ पे हम देखते हैं लियांग सीधा उसके पेट पे जोर से मुक्का मार देता है। हम देखते हैं जैसे उस पंच से ना वो और 3 कदम जाके दूर गिरता है साइड में। यहाँ पे पर हम देखते हैं कि उसके हाथ को जोर से चोट लगी और यहाँ पे हम देखते हैं लियांग सोचता है कि अगर है ना अभी मेरे पास ये बॉडी नहीं होती ना तो मैं पक्का उसको जान से मार देता, पर चलो कुछ नहीं मैंने भी उसका एक हाथ तो ना तोड़ ही दिया है। ये सब देख के बाद में हम देख रहे बाजू वाले लोग बोल रहे कि ये क्या हुआ, वो फिश इतना स्ट्रॉन्ग था कि वो एक माउंटेन को भी तोड़ सकता है। हमने तो कोई यूनो एनर्जी भी ना फ्लक्चुएशन भी महसूस नहीं की, तो ये कैसे हुआ, ये क्या कोई हिडन मास्टर है। एसडी मनीमन सोच रहा मुझे पक्का यकीन है इसने कोई यूनो एनर्जी यूज नहीं की और इसके ना मूवमेंट्स भी काफी बिजार थी और इसके पास कोई इनफ पावर भी नहीं थी। बट और अगर उसके पास वो पावर होती तो शायद तक थोड़ी देर में हम यहाँ पे देखते हैं पीछे से एक लड़की की आवाज आती है। वो बोलती है कि सीनियर रहने दीजिए, ये रूम मुझे नहीं चाहिए। ये सुन के बाद में हेजी बोलता है लियोन तुम थोड़ी देर 5 मिनट रुको, मैं ये रूम तेरे को पक्का दिला दूंगा यहाँ पे, बस मैं इसको क्रिपल करता हूँ, रुक 2 मिनट में। यहाँ पे हम देखते हैं लुयान आती है, वो एक लड़की होती है और वो यहाँ पे बोलती है वैसे भी ये रूम है ना उसको पहले मिला था तो रहने दीजिए ना आप। हम देखते हैं उसे देख के लियान बस बोलता है तुम और बात। और यहाँ पे हम देखते हैं वो लड़की बोलती है मुझे नहीं लगा था कि तुम अपनी ना टेक्निक ट्रेन करने लग जाओगे, बट याद रखना तुम्हारी टेक्निक भी कुछ काम नहीं है जब तक उस टेक्निक के अंदर है ना स्ट्रेंथ ना हो। वैसे देखा जाए तो तुम्हारा मूव अच्छा था, पर एक टेक्निक विदाउट पावर है ना बस एक फ्लावर होती है और फ्लावर केवल है ना यूजलेस ही होते हैं। तो बाद में लियांग बोलता है वैसे तुमने बात तो बिल्कुल सही कही है। ये लड़की बोलती है तुम कितनी भी ट्रेनिंग कर लो पर तुम मुझे कभी हरा नहीं पाओगे और हमारा गैप केवल बढ़ता ही जाएगा। बाद में हम यहाँ पे देखते हैं उसके बाजू वाला सीनियर बोलता है तुम इसको जानते हो क्या लेंगडू, और बाद में वो बोलती है कि ये है ना बंदा लिंग फैमिली का है ना यंग मास्टर है, पर मेरे को ये समझ में नहीं आता तुम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो, भले तुम यहाँ पे ट्रेन नहीं करोगे तब भी तुम्हारा फ्यूचर ब्राइट है। के बाद में हेजू बोलता है यंग मास्टर ऑफ ली फैमिली, मतलब यही वो फेमस बंदा ट्रैश है जो ली फैमिली का है ना। उनके बाद में बाजू वाले बंदे कहने लगते हैं ये तो वही बंदा है ना जिसको है ना कोई है ना टॉप लेवल एल्केमिस्ट भी हेल्प नहीं कर पाया था। और मैंने तो ये भी सुना है कि है ना ये लेजू के पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है, बट है ना इसको है ना बार बार पीटिंग ही मिली, आज तक कभी कहा जीता नहीं है कुछ होता। फिर यहाँ पे हम देखते हैं ये सब सुनने के बाद लियांग सोचता है इसका मतलब कि ये बॉडी है ना जब मेरे जागने से पहले है ना यहाँ पे ये बंदा है ना इस लड़की के पीछे पड़ा रहता था। मतलब की देखते उसे अचानक से लेंगडो की याद आती है और वो बोलती है उससे कि ना तुम मुझे मेरा हस्बैंड बनना चाहते हो, मेरे हस्बैंड तो एक है ना फियरलेस वॉरियर होना चाहिए जो एक आर्चर सोल्जर होना चाहिए अपनी कंट्री का। तुम्हारा सोसाइटी में स्टेटस काफी आए फिर भी है ना तुम है ना मार्शल आर्ट ट्रस्ट ही हो, अगर एक दिन तुम अगर मुझे हरा पाओगे तो मैं तुम्हारे बारे में सोचूंगी भी। यहाँ पे लियन सोचता है ये लगता है उसने मुझे ना गलत बंदा समझ लिया, पर वैसे भी देखा जाए तो किसी को भी पता नहीं कि मैं रीइंकार्नेटेड हुआ हूँ, तो ये तो सही बात ही है। ये सब सुन के यहाँ पे हम देख रहे हैं जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है कि एक है ना ट्रैश है ना लेंगडू के पीछे पड़ा है, उसे पाना चाहता है, इतना यूजलेस है। बट यहाँ पे हम देखते हैं जैसे वो उसके सामने आता है उसके पसीने छूटने लग जाते हैं और बाद में हम यहाँ पे देखते हैं वो पीछे हिलने लग रहा है। और बाद में यहाँ पे हम उस लड़की को बोलता है अगर मैं ट्रैश भी रहूंगा ना तो भी मेरे को तुमसे साथ फाइटिंग नहीं करनी है। ये कह के बाद में वो रूम के अंदर चला जाता है और बोलता है अगर अब यहाँ पे कुछ नहीं रखा है तो मैं यहाँ पे ट्रेनिंग करने जा रहा हूँ। और ये कह के बाद में वो ट्रेनिंग चेंबर का है ना दरवाजा बंद कर देता है और यहाँ पे लेंगजू कुछ समझ नहीं पाया कि ये रिएक्शन कैसा था, बट यहाँ पे अपने
जी एकदम डर रहा है, वो समझ नहीं पा रहा है कि ये तो वो ट्रैश है जिसने अपना कोई चक्रा भी नहीं खोला, तो फिर भी मुझे इससे इतना डर क्यों लग रहा है। उसकी एक आंख की नजर से मुझे इतना फियर फील हो रहा है। मैं अपनी बॉडी को भी कमांड नहीं दे पा रहा हूँ। क्या मैंने अपनी हिम्मत खो दी है फाइट करने की। चेंगडू यहाँ पे जाते वक्त बोलती है, सीनियर लियांग सही बोला था, आपके पास है ना प्रेजेंस तो सही है, बट आप यहाँ पे ना फॉर्म लैक करते हो। अगर आपने अपनी फिस्ट का फॉर्म अच्छी तरह से सीखा होता ना, तो आप लियोन के सामने ना भी लूज नहीं करते। यहाँ पे हम देख रहे बाकी सब लोग उसके ऊपर हंस रहे होते, पर उसके दिमाग में एक ही चीज चल रही होती है, लियोन लियोन। यहाँ पे हम देख रहे हैं लियोन ने ना चैम्बर में आ चुका है और उसके सामने ना 2 काली डॉल रहती है और वह ना वो अकेला ही रहता है उस चैम्बर में। डॉल को देख के बोलता है कि ना ब्लैक आयरन डॉल है ना, ये सेंचुरीज ओल्ड पुरानी डॉल है और है ना ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग डॉल होती है। टाइम और प्लेस का पता नहीं, बट है ना हमेशा से ऐसे ही कोई ट्रेनी रहते हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं अपनी टेंडेंसी को बढ़ाने के लिए। इसके लिए ये डॉल काफी सही होती है। चलो बहुत बातें हो गई, अब मेरे को ट्रेनिंग में ध्यान देना होगा। जिस दिन मैंने अपना चक्र ओपन किया तो उसके बाद और उसके ऊपर है ना यूनो एनर्जी मिक्स की, तो मेरे को है ना अप्रोक्सीमेटली 10 साल लगेंगे कि है ना मैं अपने ना फॉर्मल स्ट्रेंथ यानी 9th रैंक पे पहुंच पाऊँ। तो चलो अब मुझे जल्दी से शुरुआत करनी चाहिए। और बाद में हम यहाँ पे देखते हैं कि ना 3 से 4 दिन हो चुके हैं और लियोन अभी भी है ना प्रैक्टिस कर रहा होता है। हम देख रहे हैं उसके है ना पूरी बॉडी से खून निकल रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि ना 10th फ्लोर ग्रेविटी के अंदर है ना सोलर सन के ना स्टाइल का इफेक्ट भी मल्टीप्लाई हो जाता है और हर बॉडी में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है मुझे। मैं 3 दिन और प्रैक्टिस करूँ तो मेरी बॉडी है ना मार्शल आर्ट अपीयरेंस जितनी स्ट्रांग हो जाएगी फिजिकली, और जब मैं बाद में अपना मिरेडन खोलने की कोशिश करूँ तो 60% चांस है कि मैं सक्सेसफुल रहूंगा। चलो मुझे वापस से लूनार सन करना है और बाद में यहाँ पे देखते हो वापस से ना वो टेक्निक यूज करने लग जाता है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं उसको काफी दर्द हो रहा है और खून निकल रहा है उसकी बॉडी से। पे हम देख रहे हैं लियांग जब है ना अपने ट्रेनिंग ग्राउंड में रहता है, उसकी स्टोरी डिफीट करने वाली है ना 7 चक्रा वाले आदमी को है ना यहाँ पे फैल रही होती है पूरी तरह से। हर जगह से लोग बोल रहे होते हैं कि ऑर्डिनरी बंदे ने ना मार्शल आर्ट अपीयरेंस को हरा दिया। और यहाँ पे हम देखते हैं कि 3 दिन बीत चुके हैं, उसके बाद है ना उसका ट्रेनिंग चैम्बर खुल जाता है। और यहाँ पे हम देखते हैं जैसे उसका ट्रेनिंग चैम्बर खुलता है उसका अपीयरेंस देख के सब लोग है ना डर जाते हैं और 2 कदम पीछे चले जाते हैं, क्योंकि उसका अपीयरेंस जो पूरी तरह से खून से भरा हुआ होता है। उसके कपड़े फटे हुए होते हैं। बाद में सब लोग है ना उसे देख के थोड़ा डर जाते हैं और है ना वो उसे जाने देते हैं रास्ते में। और यहाँ पे हम देख रहे हैं बाकी सब लोग बातें कर रहे होते कि यही बंदा है ना, ये पता नहीं था डेस्परेट क्यों स्ट्रॉन्ग बनने के लिए इसने एक ही हाथ से मार दिया उसको। यहाँ पे हम देखते हैं उसका एक बंदा है ना उसके रूम में जाने की कोशिश करता है, वैसे वो देखता है रूम की हालत देख के चिल्लाने लगता है। और बाद में हम बाकी बंदे भी बोलते हैं क्या वो इतना चिल्लाने की क्या जरूरत थी इसमें। और जैसे बंदे रूम को देखते हैं सबके सब है ना डर जाते हैं। वो रूम के ना हर कुछ तोड़ रखा है, यहाँ तक कि उसने ना वो ब्लैक आयरन स्टोन को भी तोड़ रखा है। और एक बंदा बोलता है उस ब्लैक आयरन स्टोन से हमें ना काफी सालों से प्रैक्टिस करे और उस बंदे ने उसे उसका टुकड़ा टुकड़ा कर दिया। एक बंदा बोलता है वो इंसान भी है क्या। और यहाँ पे हम देखते हैं अपने रूम में आ चुका है और बाद में वो नहा रहा होता है और सोच रहा होता है कि ना मेरे ये स्कार्स है ना अब कम्प्लीटली हील हो चुके हैं। स्पिन बॉडी टेक्निक है ना नंबर 1 है, भले ये ना सबसे नंबर 1 है वर्ल्ड के अंदर। ये पे लेवल 9 बॉडी रिफाइनिंग एलेक्सर वॉश से भी काफी अच्छी है। जब मैं ना मेरा फिजिकल स्ट्रेंथ है ना मार्शल आर्ट अपीयरेंस के बराबर हो चुकी है, तब मैं सिंपल रिफाइनिंग भी कर सकता हूँ। और जब तक मैं ना यहाँ पे ना लो लेवल पे ऑब्टेन करता रहूंगा तब तक मैं ये ना कल्टीवेशन का लेवल भी ना अच्छी तरह से ना स्पीडली इंप्रूव होता रहेगा। और बाद में देखते हैं अचानक से वो नोटिस करता है कि उसके पीछे कोई चीज आ रही होती है। और बाद में यहाँ पे देखते हैं वो उस पंच को पकड़ लेता है। और यहाँ पे बाद में हम देखिए जिस बंदे ने उसे पंच मारा होता है ना वो उसे उल्टा घुमा के सीधा जोर से ना सुमो स्लैम पटकता है। यहाँ पे हम देखते हैं वो बंदा और कोई नहीं होता है, वो हेम्बी होता है। बाद में हेम्बी चिल्ला के रोते हुए बोलता है यंग मास्टर ये मैं हूँ आपका दोस्त, आपने ऐसा क्यों किया। उसे देखने के बाद लिया बोलता है अच्छा तू फैटी हेम तू है क्या। यहाँ पे हेम्बी बाद में बोलता है क्या वो मेरा हाथ टूट तो नहीं गया है ना, बस बाद में वो चेक कर रहा होता है। और बाद में हम यहाँ पे देखते लिया बोलते मेरी गलती नहीं है उसमें, तेरा हाथ अगर ना टूटा है तो मेरे पीछे से तूने हमला किया था। और बाद में हेम्बी बोलता है ये क्या मेरा हाथ तो सही में टूटा हुआ है। हम देखते लियान उसके हेम्बी का हाथ पकड़ के ना ठीक करने की कोशिश करता है और उससे पूछता है कि मैं तुम यहाँ पे क्या कर रहे थे। और हेम्बी बोलता है यंग मास्टर आप है ना कुछ दिनों से एक अजीब सा व्यवहार करे तो इसलिए मैं चेक करने की कोशिश कर रहा था, पर आप इतने स्ट्रांग हो इसका मतलब कि आपने क्या। और लियान जवाब देता है नहीं मैंने अभी तक अपना चक्रा ओपन नहीं किया है। ये सुन के हेम्बी बोलता है कि आपने अपना चक्रा ऑन नहीं किया फिर भी आप इतने स्ट्रांग हो, इतने दिनों से आप कहाँ पे थे, आपको मालूम है टीचर है ना लुयान आपको कब से ढूंढ रही है। और ये सुन के बाद में लियान बोलता है मतलब वो छोटी लड़की है लुयान मेरे को ढूंढ रही है क्यों। उतनी देर में यहाँ पे ना हेम्बी का उसको हाथ सही कर देता है। हेम्बी को बोलता है मैंने तेरा हाथ एकदम ना सही से रिलोकेट कर दिया, कनेक्ट कर दिया। बाद में हेम्बी बोलता है कि आप है ना टीचर को है ना लिटिल गर्ल बोल रहे हो, यंग मास्टर आपका दिमाग तो सही है ना। और इसी टाइम पे हेम्बी को कुछ याद आता है, वो जोर से बोलता है ये सब बातें छोड़ो आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बतानी है, आप है ना बहुत बड़े ना मुसीबत में आने वाले हो। मास्टर मैंने सुना है कि ना लेंगफी भी है ना कुछ दिनों के लिए यहाँ पे गायब हो चुका है और वो अपना ना कल्टीवेशन बढ़ा रहा है ताकि है ना वो ब्रेक थ्रू कर पाए फर्स्ट ओरिजिन रूम में। तो उनके बाद में है ना लिंगयू पूछता है कि ये लेंगफी है कौन। और बाद में वो बोलता है कि ना आपने लोगियो और ना डूफी को मारा था ना वो है ना उसके लैकी और वो पक्का हुआ है ना अपने ना डोमिनेंस बताने के लिए वो आपको मारने के लिए पक्का आएगा यहाँ पे।
और लियांग ये सुन के बोलता है वो तो केवल फर्स्ट ओरिजिन रोम है, तो थोड़ा आराम करो ना। वो बाद में चिल्ला के बोलता है कि फर्स्ट ओरिजिन रोम है वो। लैंगफी बोलता है कि बस फर्स्ट ओरिजिनल रोम ही तो है, इसमें इतनी बड़ी बात क्या। और वो बात और ये सुन के एम्बी बोलता है फर्स्ट ओरिजिनल रोम आपको समझ में नहीं आ रहा। फर्स्ट ओरिजिनल रोम में आने का मतलब कि ना उसने अपना यूनो आईक्यू है ना ब्रो कंडेंस कर लिया और ना वो अपने ना आपको है ना रियल मार्शल आर्ट रोम के अंदर लेके आ चुका है। और आपको मालूम है ना कि कितना बड़ा डिफरेंस होता है मार्शल आर्ट अपीरियंस और ना मार्शल आर्ट वॉरियर के बीच में। आपको मालूम है लुंगजी और है ना प्रिंसेस रुकजी आपके बारे में कितने दिनों से टेंशन ले रहे हो और आप बस सीधे बोल रहे हो कि ना वो है ना फर्स्ट रोम ओरिजिनल रोम के अंदर ही आया है। और इसी टाइम पे हम यहाँ पे देखते हैं लियन को समझ में आता है कि ना ये लैंगफू की बात कर रहा है जो है ना लियन को बहुत तंग करता था अपने इस लाइफ में मेरे ना बॉदर करने के लिए। ये भी यही लीडर था उन दोनों का जो इनसे तंग करता था। इसी टाइम पे बाद में हम देखते हैं लियन बोलता है कि ना हेम्बी मेरे को है ना बहुत इंपॉर्टेंट काम है तुझसे बात करनी है। और ये सुन के बाद में हेम्बी बोलता है आपको इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या काम हो सकता है। और बाद में उसी टाइम पे बाद में लियन उसे घूर के देखता है और बोलता है कि मुझे तेरे सारा का सारा मनी ना उधार पे दे दे। यहाँ पे हम देखते हैं हेम्बी ने रुपए दे दिए और बाद में वो जा रहा होता है और बाद में बोल रहा होता है यंग मास्टर आपको है ना लगता है जरा से भी टेंशन नहीं। आपको मालूम है ना कि इस साल है ना कितने 3,000 स्टूडेंट आए थे बट है ना उनमें से केवल 30 स्टूडेंट ही है ना मार्शल आर्ट वॉरियर बन पाए। और लियन बाद में बोलता है कि मैं अभी भी टेंशन में हूँ बट टेंशन लेके कोई फायदा नहीं और टेंशन मत लेना कि मैं तेरे को ना पक्का तेरे सारे रुपए वापस दे दूंगा। और ये देख के एम्बी बोलता है कि अभी है ना सिचुएशन इतनी खतरनाक हो रखी है फिर भी आप हंस सकते हो। अब तो मैं आपको देख के पक्का कह सकता हूँ कि आप थोड़े तो बदल चुके हो। और बाद में एम्बी बाहर जा चुका होता है और बाद में हम यहाँ पे देख रहे हैं लियंग भी बाहर अपने रूम में जा ही रहा होता है कि उतनी देर में एक बॉडी आके उसको ना पटकती है। और वो हम बाद में हम देखते हैं कि वो और किसी की बॉडी नहीं होती, वो एम्बी की बॉडी होती है। एम्बी वहाँ पे बेहोश होता है और उसी के साथ है ना चूहा की बॉडी भी आती है। और यहाँ पे हम देखते हैं चूहा को ऐसे देख के लगता है कि किसी ने ना उसे बहुत जोर से मारा होता है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये चीजें ना लियंग वहाँ पे देख रहा होता है। ये सब देख के बाद में लियंग पीछे मुड़ता है और बोलता है कि ना लैंगफी तू आ गया। हम देख रहे हैं लैंगफी दरवाजे से बाहर आते हुए बोलता है कि तू जैसे ट्रैश की हिम्मत कैसे है कि उसने ना तूने मेरे आदमियों को छुआ, अब तो मैं तुझे ना क्रिपल कर दूंगा और तेरी औकात बताऊंगा तुझे। हम देख रहे हैं लियंग अपने दोस्तों को देख रहा होता है और उसी टाइम पे हम देखते हैं उसके लड़की है ना जो बोलता है कि आप है ना सही में मार्शल आर्ट वॉरियर बन चुके हो, आपके है ना कि यूनो आईक्यू भी इतना सरपासिंग है। और बाद में हम यहाँ पे देखते हैं योगी बोलता है मार्शल आपको हमें ना बदला लेना होगा, हमारे साथ जो है उसको आपको है ना बदला लेना होगा। यहाँ पे हम देख रहे हैं लियान अपने दोस्तों को देख के सोचता है कि चलो यहाँ पे इनको कुछ ज्यादा चोट नहीं लगी है, बस है ना लाइफ डेंजरिंग इंजरी नहीं है। और बाद में वो बोलता है कि लैंगफी तू है ना अपने आप को समझता है, तू बस थोड़ा सा ग्रो कर ले, इसका मतलब कि तू अपने आप को कुछ ज्यादा स्पेशल समझता है क्या। उनके बाद में लैंगफी बोलता है तू अभी है ना मेरे से ना माफी मांग ले अपने ना पैरों तले, तो मैं शायद तक तुझे छोड़ दूंगा या तो फिर है ना मैं तेरे को क्रिपल कर दूंगा और उससे पहले मैं तेरे पाँव पे जाऊंगा उसके बाद तेरे हाथों पे। ये सुन के बाद में लियांग बोलता है कि तू मुझे क्रिपल करेगा, क्या बात है, इंटरेस्टिंग बात बोल रहा है। तो अपने दोस्तों को नीचे रख देता है। बाद में वो लैंगफी की तरफ चलते हुए बोलता है तुझे पता है ऐसा बहुत टाइम हो चुका है कि मैंने इतना ना एरोगेंट है ना किसी ने भी मेरे साथ है ना वो हिम्मत की है बात करने की। तो हम देख रहे हैं लैंगफी अचानक से ना वो डर जाता है और वो समझ नहीं पा रहा है कि ये क्या हो रहा है, मेरे को अचानक से इतना डर क्यों लग रहा है और ये इतना सारा प्रेशर क्या है इसके सामने खड़े होते। बाद में वो अपनी तलवार निकालता है और वो बोलता है कि मुझे पता नहीं इतना डर लग रहा है बट है ना अगर मैंने आज अभी है ना कदम नहीं उठाया तो मेरे को लगता नहीं मैं कभी भी इस चीज को है ना सरपास कर पाऊंगा। मैंने आज करेज नहीं दिखाया ना तो मुझे लगता है कि ना ये गैप है ना बढ़ता ही चला जाएगा और मुझे नहीं लगता कि मैं कभी भी है ना अपने आप को इस डर से ना हटा जीत पाऊंगा। पे हम देख रहे हैं लैंगफी है ना उसके ऊपर अटैक कर रहा होता है, फिर भी वो सोच रहा था मुझे समझ नहीं आ रहा ये अब्सर्ड फीलिंग है क्या। ये देख के बाद में लियांग अपनी तलवार आगे करता है और उसे बोलता है क्या बात है, तू अपना डिसीजन मेकिंग कर सकता है और है ना तेरे में करेज भी है, क्या बात है। उनके बाद में लैंगफी गुस्से में बोलते तू मेरा मजाक उड़ा है, रुक। बाद में वो है ना उसके ऊपर तलवार मारता है और यहाँ पे हम देखते हैं कि ना लियांग और है ना लैंगफी की तलवार बाद में आपस में मिलती है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लियांग ने ना उसका वार झेल लिया, बस है ना उसके ना वो थोड़ा पीछे गया होता है। और ये देख के बाद में ना लैंगफी सोच रहा होता है ये क्या, मैं मार्शल आर्ट वॉरियर हूँ फिर भी उसने मेरा वार झेल कैसे लिया। वो अगर भली मार्शल आर्ट अपीयरेंस भी हो या फिर उसने अपना चक्रा भी ओपन कर लिया तो भी है ना वो मेरे अटैक को कैसे झेल सकता है जो मैंने ना 120% पावर के हिसाब से डाला था। अगर इसने ना अपना चक्रा खोल भी लिया तो फिर मैं क्यों इसकी कोई यूनो आईक्यू ना सेंस नहीं कर पा रहा हूँ। यहाँ पे हम बाद में देखते हैं लियांग चिल्ला के बोलता है क्या बात है कि ऐसा बहुत दिनों बाद हुआ कि मैं अपनी पूरी स्ट्रेंथ से लड़ रहा हूँ और ना इतना एक्साइटेड फील कर रहा हूँ। भले मेरी करंट कंडीशन काफी सही नहीं है फिर भी है ना तेरे तलवार के वार ने मुझे काफी सेटिस्फाई किया है। और ये सुन के बाद में लैंगफी गुस्सा होता है और वो बोलता है ऐसी बात है तो रुक मैं तेरे को और 2-3 स्लाइस देता हूँ अभी। इसी टाइम पे बाद में लियांग उसे बोलता है ऐसी बात है तो रुक मैं तेरे को 2-3 पॉइंटर देता हूँ। ये बाद में वो बहुत गुस्सा हो जाता है और बाद में वो बोलता है ऐसी बात है तो ये ले स्लाइसिंग फ्लोइंग फ्लावर। और बाद में लैंगफी है ना लियोन पे हमला कर देता है और उसे बोलता है कि ना मैं रियल मार्शल आर्ट वॉरियर बन चुका हूँ, अब तुझे पता चलेगा। टेक्निक देख के बाद में फेंगडू बोलता है ये टेक्निक तो है ना जनरेशन से जनरेशन पास की गई है लैंगफिंग फैमिली के अंदर और अब तो ये ब्रेड को पता चलेगा इसने क्या किया है। टेक्निक देख के बाद में लियांग बोलता है ये टेक्निक तेरी है ना फ्लावर क्लाउड टेक्निक है और है ना इसका मतलब है कि ना तो है ना आराम से ना कैंडल होल्ड कर रहा है, अगर तो इसका नाम चिल्ला के नहीं बोलता ना तो भी मैं गैस कर सकता था। उनके बाद में लैंगफी बोलता है चुप हो जा और है ना जल्दी से जा, गो टू हेल।
टेक्निक को अपनी तरफ आते हुए बाद में लेंगफी बोलता अपनी तलवार को साइड में उठाता है और बाद में वो बोलता है कि ना तुझे ना खुशकिस्मत होना चाहिए कि तुझे ना मैंने तेरे को एडवाइस दी है। और ये कह के हम यहाँ पे देखते हैं वो बस अपनी ना तलवार को स्लैम करता है और यहाँ पे हम देखते हैं लेंगफी की तलवार सीधे ना उसके हाथ से फिसल जाती है और सीधे है ना वहाँ पे दीवार के अंदर जाके चिपक जाती है वो तलवार। यहाँ पे हम बाद में देख रहे हैं लेंगफी के लैकी भी शॉक में कि अभी यहाँ पे क्या हुआ और यहाँ पे लेंगफी भी खुद भी समझ नहीं पा रहा होता है कि मेरे हाथ से तलवार वहाँ पे कैसे पहुंची। देख रहे हैं लियान है ना पोज कर रहा होता है एक अच्छी तरह से और बाद में हम यहाँ पे देख रहे हैं वो हंस रहा होता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ना लेंगफी है ना समझ नहीं पा रहा है कि ये हुआ क्या और वो बोल रहा है इस स्ट्रेच ने तो अभी तक अपने चक्रा भी ओपन नहीं किए हैं, फिर मेरे हाथ क्यों थरथरा रहे और मैं एक मार्शल आर्ट वॉरियर हूँ और ये ट्रैश है एक तरह के। और बाद में यहाँ पे देख रहे हैं वो कुछ सोच ही रहा होता है। उसी टाइम पे ना उसके ना यहाँ पे लेंगफी के ना मुंह पे जोर से ना लात पड़ती है और उस लात के फोर्स से वो सीधा दीवार में जाके ना घुस जाता है। और यहाँ पे हम देखते कि ना वो बाद में समझ नहीं पा रहा है या हो क्या रहा है और बाद में यहाँ पे देखते हैं उसके लैकी चिल्ला के बोलते हैं बॉस केयरफुल। टाइम पे हम यहाँ पे देखते कि उसके दोनों पाँवों के बीच में एक तलवार आ चुकी है और वो बहुत तरह से डर चुका है। और बाद में लियांग उससे बोलता है मैं तेरी जगह होता तो मैं बिल्कुल कुछ नहीं करता, मैं बहुत डरा हुआ हूँ। अभी मैं तुम्हें बता देता हूँ कि मेरे हाथ काफी ना हिल रहे हैं और मैं अपनी तलवार को पकड़ नहीं पाऊंगा क्योंकि तुम्हारे जो लास्ट ब्लो है ना उसकी वजह से ना मेरे हाथ काफी नम हो चुके हैं और काफी बैडली दुख रहे हैं। अभी तक हम यहाँ पे देखते हैं लियांग ने किस किस को हराया है। यहाँ पे मार्शल आर्ट अपीयरेंस के अंदर यहाँ पे हम देखते हैं 4 चक्रा वालों को हरा दिया, 5 चक्रे वाले को हरा दिया और 7 चक्रे वाले को भी हरा चुके हैं। और यहाँ पे हम देख रहे हैं वो मार्शल आर्ट वॉरियर के अंदर अभी लेंगफी को हरा रहा है और लियांग ने लेंगफी को बोला कि अगर तुम यहाँ पे ज्यादा हिलोगे तो पता नहीं मेरे हाथ से ये तलवार छूट जाएगी। और यहाँ पे हम बाद में देखते हैं कि ना लेंगफी चिल्ला के बोलता है नहीं जल्दी से ये तलवार मेरे यहाँ से हटाओ। सुन के बाद में लियांग बोलता है ये चीज तेरे यहाँ से हटाऊं, तेरे को पहले मैं बता देता हूँ कि ना मैं बहुत लेजी था इसलिए ना मैंने तेरे साथ है ना जो मेरे पुराने क्रश थे ना मैंने वो कुछ नहीं किया, बट आज तूने मेरे दोस्तों को हाथ लगाया इसलिए मैं तेरे को बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। तूने तो मुझे अभी है ना जान से मारने की भी कोशिश की है। तुझे क्या लगता है कि इतनी सारी चीजें मुझे आराम से ऐसे ही छोड़ देनी चाहिए। और बाद में वो थोड़ी तलवार हिलाता है और ये देख के बाद में लेंगफी बोलता है नहीं तुम मस्त छोड़ो ऐसी चीजें, तुम्हें जो चाहिए मैं वो करूंगा, प्लीज जल्दी से मुझे बख्श दो। यहाँ पे हम देख रहे हैं लेंगफी के लैकी सोच रहे हैं कि ना तलवार तो है ना बॉस के ऊपर लगी हुई है फिर भी दर्द ऐसा क्यों लग रहा है कि हमें हो रहा है। सुन के हमें लियांग बोलता है कि अगर तुम्हें अपना छोटा सा पंछी रखना है ना तो मुझे ना थोड़े से पैसे दो। सुन के हमें लेंगफी बोलता है पैसे, हाँ रुको मेरे पास पैसे मैं भी निकाल के देता हूँ। बाद में वो अपनी रिंग निकाल रहा होता है। बाद में उसी टाइम पे ना लियान बोलता है उन सबको भी कि अगर तुम लोगों को जीना है ना तो तुम भी अपने रुपए निकालो। हम देख रहे हैं लियान को बहुत ज्यादा कुछ मिल चुका है, सारे पैसे और है ना यहाँ पे कुछ मेडिसिन भी मिली होती है। और बाद में हम यहाँ पे देखते हैं लेंगफी बोलता है क्या हम यहाँ पे जा सकते हैं। उसी टाइम पे ना लियांग की नजर उसके ना बैच पे पड़ती है। बैच को देख के उसे ऐसा लगता है कि उसमें कुछ खास है। हम देखते हैं कि बाद में लियांग सीधा ही है ना वो जेट पेनेंट उसे ले लेता है और बाद में उसे बोलता है कि तेरा ये जेट पेनेंट काफी अच्छा दिख रहा था ये मैं ले रहा हूँ। बाद में लेंगफी बोलता है नहीं तुम कुछ भी ले लो मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा बस ये जेट पेनेंट मत लो मुझसे। बाद में लियांग उसे घूर के देखता है और बाद में लेंगफी बोलता है कि ना ये जेट पेनेंट है ना हमारी फैमिली में ना लिंग फैमिली में कब से ना दिए जा रहे हैं, जनरेशन से दिए जा रहे हैं। और ये ऐसे पेनेंट केवल 5 ही और है ना ये केवल ना कोर मेंबर ही पहन सकते हैं और ये चीज हमें केवल ना सिंबल की तरह दी जाती है ताकि हम अपना स्टेटस दिखा सके। और बाद में वो मनी मन सोच रहा होता है अगर ये जेट पेनेंट मैंने लूज किया ना तो मेरी फैमिली ना मुझे पक्का है ना कच्चा काट देगी। वैसे भी देखा जाए ना तो ये पेनेंट है ना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और तुम्हारे कुछ काम नहीं आएगा। ये सुन के बाद में लियांग थोड़ी देर सोचता है और बाद में सीधा बोलते हैं कि तेरे ना लैकीज ने ना मुझे बैडली कुछ भी दिया है तो है ना ऐसी बात है अगर तू ये जेट पेनेंट मुझे नहीं देता है तो बाद में ना मैं उन लोगों का भी वही हाल करूंगा जो मैं इन दोनों का किया है। अगर तू मुझे ये जेट पेनेंट देता है तो मैं तेरे उन सबको छोड़ दूंगा। बाद में सारे के सारे लैकी बाद में ना लेंगफी को देखने लग जाते हैं और बाद में लेंगफी मनी मन सोच रहा होता है कि ना वो जेट पेनेंट इन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और पर कुछ भी करो अगर मैंने जेट पेनेंट को भी चूज किया ना तो बाद में मैं उन सबको कैसे नजरें मिला पाऊंगा। बाद में हम देखते हैं अचानक से एक लड़की आती है और वो बोलती है बॉस लेंगफी आप क्या करना चाहते हो। और बाद में हम यहाँ पे देखते हैं वो थोड़ा देर सोचता है और फिर वो बोलता है कि वो जेट पेनेंट बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए फिर भी है ना वो है ना मेरे कांग्रेस से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैं उन्हें उसे तेरे को देता हूँ। यहाँ पे हम देख रहे हैं वो सब रो रहे होते हैं कि बॉस हमारे कितने अच्छे हैं। हम बाद में देखते हैं लेंगफी बोलता है चलो सबके सब साथियों अब चलो यहाँ से निकलते हैं। देख के बाद में लियांग सोचता है मैं वैसे तो मैं तेरे को आसानी से छोड़ने वाला था बट अब तू मेरे सामने इतना कूल बनने की कोशिश कर रहा है तो रुक मैं तेरे को सबक तो सिखाना पड़ेगा। फिर हम देखते हैं लियांग सीधा अपनी तलवार उठाता है और बाद में है ना वो सीधा लेंगफी की तरफ चला जाता है। और यहाँ पे हम देखते हैं लेंगफी ये बात नोटिस कर लेता है और है ना उसकी तलवार है ना आ रही होती है। और बाद में यहाँ पे देखते हैं कि लेंगफी सोचता है इस तलवार को मैं अवॉइड नहीं कर सकता हूँ तो मैं क्या करूँ। और बाद में हम देखते बस वो है ना सीधा अपनी वही लड़की को है ना उसके सामने लेके आ जाता है तलवार में वो एकदम शील्ड की तरह यूज करता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि ना वो लड़की पूरी तरह से शॉक है और वो तलवार बाद में सीधा उसके फेस पे आके रुक जाती है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं वो लड़की बेहोश हो चुकी है। इसे अब कहते हैं जेट पेनेंट तो गया ही गया साथ में इज्जत भी गई। हम देखते हैं लियांग अपनी तलवार को है ना अपने स्पेस स्टेशन के अंदर डाल रहा होता है और ये करने के बाद लियांग ने ना वो उन सबको बताया तुम सबके सब जा सकते हो। और यहाँ पे हम देख रहे हैं लेंगफी की ना सच्चाई सबके सामने आ चुकी होती है और उसके सारे साथी देख रहे होते हैं कि ना उसने क्या किया है उसके साथ। इतना सब होने के बाद लेंगफी बोलता है तुम इसे पकड़ो और यहाँ से हम निकल रहे हैं यहाँ पे। और बाद में वो चले जाते हैं।
तो हम देख रहे हैं लियान है ना अभी जोर से उस पेंडेंट को घूर के देख रहा होता है, जो पेंडेंट है ना उसने ना लैंगफी से लिया होता है। लियांग ने जो जेट पेंडेंट है ना लैंगफी से लिया था, वो उसे गौर से देखता है और बाद में वो बोलता है मैंने सही सोचा था, ये है ना 5 कलर डिवाइन स्टोन है। और बाद में लियान उसे ना अपने पॉकेट में डाल देता है। फिर लियान बोलता है अभी तुम्हारा टाइम आ चुका है अपने आप को दिखाने का, तुमने बहुत देर से मुझे देख लिया छुप के। ये कहने के बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि ना एक बंदा है ना वहां से कूदता है दीवार से और है ना बाद में ना लियान के सामने आता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो बंदा और कोई नहीं होता है, वो जेरेंग होता है, फर्स्ट क्लास टायर अल्केमिस्ट। यहाँ पे हम देख रहे हैं जेरिंग मन ही मन सोच रहा होता है कि मैंने यहाँ पे जो भी कुछ हुआ वो सब कुछ देखा, बट मैं अभी तक समझ नहीं पाया हूँ कि ना लियांग ने कैसे ना लैंगफी को हराया। मेरा ओरिजिनली प्लान तो यहाँ पे था कि मैं ना स्नीक इन करूंगा और ना इसको किडनैप करके बाद में टॉर्चर करके इससे ना वो मेडिसिन का फॉर्मूला बनाना ले लूंगा। और मेरा वैसे भी है ना कल्टीवेशन लेवल है ना ये मिड टायर वॉरियर का है, जो इससे आराम से ना हैंडल कर सकता है। टाइम पे लियांग उससे पूछता है तूने यहाँ पे जो देखा एंजॉय किया या तुमने ना वो सारे मटेरियल है जो मैंने बोले थे। और जेरेंग अभी भी सोचा पर मेरे पास इतना कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आ रहा है कि मैं इस गाय को बीट कर सकूं, और पता नहीं क्या हो रहा है। बाद में यहाँ पे देखते कि ना जेरेंग लियांग को बोलता है ये लो जो मटेरियल तुमने मुझसे मंगाए थे, बट मैं इसके 6 बैच ही लेके आ पाया हूँ। मैंने ना पूरी अल्केमिस्ट अकेडमी को ना खोज दिया और ना एसोसिएशन को भी खोज दिया, बट है ना मैं इतने मटेरियल हार्ड है इन्हें पाना कि है ना मैं केवल 6 बैच के मटेरियल ही ला पाया। और बाद में वो मटेरियल लेने के बाद लियांग बोलता है बाकी सब चीजें बाद में, पहले ना उन दोनों को तुम ना हील करो। और ये बाद में सुन के जेरेंग बोलता है क्या तुम्हें क्या लगता है कि मैं हूँ कौन, तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे को ऐसे ही ऑर्डर दोगे और मैं तुम्हारी बात मान लूंगा। ये सुन के बाद में लियांग बोलता है अगर तुम्हें उन्हें हील नहीं करना तो ठीक है तुम यहाँ से जा सकते हो। सुन के बाद में जेरेंग बहुत गुस्सा हो रहा है, वो सोच रहा है कि ना मैं फर्स्ट टायर अल्केमिस्ट हूँ, मेरे पास इतनी प्रेस्टीज स्टेटस है और ना कैसे एक बच्चा है ना मुझे ऑर्डर अराउंड कर सकता है, मेरे को ऐसे ही हुक्म चला सकता है मेरे पे। पर यहाँ पे हम देख रहे हैं ना वहाँ पे नीचे लिखा हुआ आता है जीरेंग ने ना वो दवाई उसी दिन लेना चालू कर दी थी जो है ना लियांग ने उसे बताई थी। बाद में हम यहाँ पे देखते हैं जीरेंग है ना उन्हें देख रहा होता है और वो बोलता है अभी मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, इसकी बात माननी तो पड़ेगी। बाद में हम यहाँ पे देखते हैं वो उसे ना उन दोनों को कोई गोली देता है, फिर बोलता है लियांग को कि ना मैंने इनका इलाज कर दिया और अब तुम मुझे ना डिटॉक्सिकेशन का है ना मेथड बताओ, और है ना अगली बार से याद रखना मैं तुम्हें ना अपने आप को ऑर्डर करने नहीं दूंगा। और ये सुन के बाद में लियांग बोलता है मुझे नहीं लगता ये बात तुम्हें ना श्योरिटी से कह सकते हो, तुम्हें कोई आइडिया नहीं है कि ना कितने लोगों ने ना मुझसे भीख मांगी थी और बोला था कि आप मुझे ना कमांड करो, बट मैंने उन लोगों को रिजेक्ट किया। और मैं ना तुम्हें ऐसा शर्त लगा सकता हूँ कि ना वो तुम ही है ना फ्यूचर के अंदर ना मेरी बातें सुनने के लिए ना तरसोगे और ना हंसते खुशते मानोगे मेरी बातों को। सुनते बाद में जेरेंग बोलता है तुम क्या मेरे साथ है ना मजाक कर रहे हो या फिर मुझे ना फूल बनाने की कोशिश कर रहे हो, मुझे पक्का यकीन है तुम है ना मेरे को है ना झूठ बोल रहे हो मेरे साथ। उतने में हम यहाँ पे देखते हैं लियांग ना बाद में उसे एक पेपर पकड़ाता है और बोलता है तुम्हें लगता है कौन है कि मैं कौन हूँ यहाँ पे, तुम तो और तुम मेरे पे सवाल कैसे उठा सकते हो, तुम तो केवल एक मेयर 1 टायर अल्केमिस्ट हो। और ये सुन के बाद में जीरेंग बोलता है कि ना तुम्हें क्या पता है कि ना एक अल्केमिस्ट की क्या प्रेस्टीज है और है ना वो कितना इन्फ्लुएंस दे सकता है वर्ल्ड में और उसकी कितनी इज्जत। और बाद में हम यहाँ पे देखते हैं वो जैसे ही पेपर पकड़ता है वो सोचता है कि पता नहीं इतना स्ट्रॉन्ग कैसे है ये बंदा। यहाँ पे हम देखते हैं वो पेपर को पढ़ रहा होता है और वो बोल रहा होता है वो भी ये बहुत यंग लड़का है इसलिए इसको कुछ पता नहीं हो। जैसे वो यहाँ पे वो हम देखते हैं वो प्रिस्क्रिप्शन पढ़ता है, वो बोलता है ये प्रिस्क्रिप्शन तो काफी स्ट्रॉन्ग है, काफी इनक्रेडिबल है। और फिर यहाँ पे हम देख रहे हैं जीरेंग उस पेपर को अपने अंदर डाल लेता है और सोचने लगता है इस लड़के ने मुझसे झूठ तो नहीं बोला था, ये प्रिस्क्रिप्शन बिल्कुल रिलायबल लग रही है और पता नहीं मैं इस लड़के को पूरी तरह से समझ क्यों नहीं पा रहा हूँ। फिर यहाँ पे हम देखते हैं जीरेंग बोलता है कि ना मेरे को जो चीज चाहिए थी वो मिल गई और तुम्हें जो चाहिए थी चीज मिल गई, तो अब हम दोनों इवन है। और बाद में वो मन ही मन सोच रहा होता है मैं लास्ट टाइम की इम्यूलेशन को भूल जाता हूँ क्योंकि मेरी लाइफ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इल्यूमिनेशन यानी वो बेइज्जती होता है, मैं भी प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ ढंग से। अब हम देख रहे हैं लियांग भी जा रहा होता है और वो बोलता है कि ना ये प्रिस्क्रिप्शन है ना तेरी दोनों ही है ना विंड एल्विन स्टोन और है ना तेरी ऑर्चर फ्लेम ब्लड को है ना दोनों को हील कर सकता है, इसके के बाद है ना तेरे को कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। यहाँ तक तेरी सोल पावर जितनी डैमेज हुई है उसके ये नाम सुनते बाद में हम यहाँ पे देखते हैं कि जीरेंग रुक जाता है और यहाँ पे हम देखते हैं लियांग बोलते हैं तेरी सोल पावर जितनी डैमेज हुई है ना उस चीज को रिकवर करने में तेरे को है ना 100 टाइम है ना बहुत ज्यादा मुश्किल होगी कल्टीवेशन करने में नॉर्मल कल्टीवेशन के मुकाबले। पर देखा जाए तो तुम्हें टॉक्सिकेशन जो तुम्हारे पे है ना साइड इफेक्ट रहा था ना वो कुछ थोड़ी समय पहले ही तुम्हें मिला है, तो इस हिसाब से शायद तक अगर तुम कोशिश करो ना तो क्या मालूम तुम है ना वापस से अल्केमिस्ट रैंक 1 पे है ना टायर पे की पावर पा सकते हो। बट है ना मैं तुम्हें ना कुछ ज्यादा बोलूंगा नहीं उस बारे में, पर तुम्हारे टैलेंट को और है ना तुम्हारे लक को देखते हुए मैं शायद तक कह सकता हूँ कि अगर तुम्हें पूरी कोशिश भी करो ना तो तुम्हें ना 50 ईयर्स लग जाएंगे वापस से उस पोजीशन में पहुंचने में। ये सुनते बाद में जीरेंग सोचने लग जाता है 50 ईयर्स, ऐसा लगता है कि अगर मैं अनलकी रहा तो मैं रेस्ट ऑफ लाइफ है ना केवल एडवांस है ना अल्केमिस्ट के है ना अपीयरेंस में ही रह जाऊंगा। बाद में ये सुनने के बाद वो बोलता है कि जेरेंग बोलता है कि ना तुम्हारे ये सब कहने का मतलब क्या है, तुम कहना क्या चाहते हो।
उनके बाद में लियांग बोलता है वैसे मेरा कुछ ज्यादा कुछ खास मतलब तो नहीं था, बट तुम्हें बता दूं कि मेरे पास एक ऐसा तरीका है जिसकी वजह से ना तुम्हें ना फर्स्ट टायर ना अल्केमिस्ट वापस से बन सकते हो केवल 15 दिनों के अंदर ही। और ये सुन के बाद में जी रैंक बोलता है 15 दिन के अंदर ही। तो बाद में जी रैंक दौड़ते हुए आता है और वो बोलता है ये बिल्कुल है ना पॉसिबल ही नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। तुम्हें पता है मेरी मालूम है कि मेरी सोल पावर है ना पूरी तरह से ना डिटोरेट है, नहीं पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है, फिर भी है ना मेरे को मालूम है कि मैं ना फर्स्ट टायर है ना अल्केमिस्ट नहीं बन सकता था 50 ईयर्स में भी अगर मैं कोशिश करूँ तो। इसीलिए तो मैंने ना अपनी ना लाइफ को खतरे में लग के मैंने उस स्टोन और है ना मैंने उस क्लोन का है ना इस्तेमाल किया था। इसीलिए तुम भूल ही जाओगे ना, तुम मुझे उल्लू बना पाओगे। तो ये सुन के बाद में लियांग बोलता है कि तुम हो कौन और तुम इतना कैसे मेरा वर्थ कर सकते हो कि ना तुम्हें लगता है कि ना मैं अपना टाइम बर्बाद करूंगा तुम्हें फूल करने के लिए। उसके बाद में हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जी रैंक थोड़ा कांप जाता है उसकी नजर देख के, पर बाद में हम यहाँ पे देखते हैं जी रैंक सोचने लगता है कि ना ये वो जो बोल रहा है लियांग वो थोड़ा सस्पिशियस है, और पर देखा जाए तो है ना यहाँ पे उसकी वजह से मैं शायद फर्स्ट टायर अल्केमिस्ट बन सकता हूँ हकीकत में। और ये टेम्पटेशन और ना ये अचीवमेंट कुछ ज्यादा ही बड़ी है जो मैं ऐसे ही जाने दूं हाथ से। और बाद में हम यहाँ पे देखते हैं जी रैंक बोलता है मैं माफी मांगता हूँ कि मैंने तुम पे ना अभी चिल्लाया, बट है ना क्या तुम बोल रहे हो कि तुम मेरी ना सोल पावर को पूरी तरह से रिकवर कर सकते हो। बाद में जी रैंक बोलता है सोल पावर को मैं केवल रिकवर ही नहीं, मैं तेरे को फर्स्ट टायर अल्केमिस्ट बना सकता हूँ वो भी केवल 15 दिनों के अंदर। ये सुन के बाद में जी रैंक बोलता है कि मुझे क्या करना पड़ेगा तुम्हारे लिए जो तुम्हें ना मेरी हेल्प करोगे। और ये सुन के बाद में लियांग बोलता है कि ना तुम्हें मेरा सर्वेंट बनना पड़ेगा, मतलब नौकर। के बाद में जी रैंक बोलता है ना काफी है ना ज्यादा हो चुका है ये, तुम्हें ना एक एरोगेंट किड हो केवल, और ना तुम चाहते हो कि ना फर्स्ट टायर अल्केमिस्ट तुम्हारा सर्वेंट बने, ये बिल्कुल नहीं होने वाला है, ठीक है ना। के बाद में लियांग बोलता है तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे सर्वेंट बनने के काबिल भी हो, तुम केवल ना मेरे ना 15 दिन के सर्वेंट बनने के काबिल हो, उसके बाद है ना तुम यहाँ से ना भाग जाना मेरे नजरों के सामने। उसके बाद हम देखते जी रैंक सोचने लग जाता है ये बंदा है ना प्रिटेंड ही नहीं कर रहा, ये तो ऐसा लग रहा है कि इसको क्वेश्चन भी नहीं, ये तो केवल सच बता रहा है कि ना मैं इसके सर्वेंट बनने लायक भी नहीं हूँ, ये सिचुएशन क्या हो रही है। और ये ना लूनेटिक ब्रेड सोच के आ रहा है मुझे पता नहीं चल रहा है, यहाँ तक कि इस लूनेटिक ब्रेड ने ना एक ही बार में पता लगा दिया मेरी प्रॉब्लम के बारे में और उसका क्योर भी इसके पास था। मैंने तो पूरी की पूरी ना इंटर ना अल्केमिस्ट एसोसिएशन की ना बुकों को छान मारा फिर भी मुझे कोई क्योर नहीं मिला था। ये सब कुछ हम देख रहे हैं उसके इंटरनल दिमाग में, जी रैंक के दिमाग में चल रहा होता है कॉन्शियसनेस के अंदर। और इसी टाइम में ना लियांग उसे पूछता है तुम्हें क्या इतनी प्रॉब्लम है मेरे सर्वेंट बनने से। यहाँ पे हम देख रहे हैं जी रैंक मनी मन सोच रहा है ऑफकोर्स मुझे इतनी प्रॉब्लम है, मुझे यहाँ पे इतनी बेशर्मी महसूस हो रही है। पर बाद में हम देखते हैं वो जैसे उसकी तरफ देखता है, यहाँ पे हम देखते हैं उसकी तरफ देख के उसको अचानक से कुछ हो जाता है और बाद में वो अपने ना पैरों पे आ जाता है और वो सोचता है ये हो क्या रहा है मेरे साथ, ये क्या कर रहा हूँ, कैसे एक बच्चा इतना एक्सपर्ट हो सकता है कि ना उसके प्रेशर से ना मैं क्रश हो रहा हूँ। यहाँ पे डर चुका हूँ मैं, यहाँ तक टेरिफाई हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा उसके इतना स्कोल प्रेशर इतना ऐसा है कि ऐसा लग रहा है मुझे कि ना ये जब चाहे मुझे ना कभी भी क्रश कर सकता है कभी भी। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वो उसकी इमेज दिखा रहा है उसे कैसा फील आ रहा होता है। और बाद में यहाँ पे देखते हैं लियांग बोलता है मैं तुम्हें ना केवल 3 ब्रेथ का टाइम देता हूँ और मेरी ऑफर को एक्सेप्ट कर रहे हो या नहीं। सुन के बाद में जी रैंक सोचने लगता है ये ऑफर मैं एक्सेप्ट करूँ या नहीं करूँ। अगर मैंने ये ऑफर एक्सेप्ट कर ली तो शायद मेरे पास चांस है कि ना मैं टॉप तक राइज कर सकता हूँ, पर अगर मैंने नहीं की ना तो मैं रेस्ट ऑफ लाइफ है ना रिग्रेट करूंगा इस चीज को कि मैंने एक्सेप्ट क्यों नहीं किया। फिर यहाँ पे हम देखते हैं जी रैंक बोलता है कि हाँ मैं करता हूँ एक्सेप्ट। यहाँ पे हम देख रहे हैं जी रैंक का सारा घमंड और ना जो भी अभिमान था वो सब कुछ चूर चूर हो चुका है। उनमें लियांग बोलता है तुम्हें ना बुरा नहीं मानना चाहिए, तुमने ना सही डिसीजन लिया और तुम्हें ना बाद में याद रखना कि तुम अपने आप को बहुत लकी समझोगे कि तुमने इस टाइम पे ना करेक्ट चॉइस की थी। फिर हम देखते हैं लियांग यहाँ पे ना जे रैंक के ऊपर एक पेपर फेंकता है और बोलता है इस पेपर के ऊपर जो इंस्ट्रक्शन लिखे हुए उसी तरीके से अपनी कल्टीवेशन करो और याद रखना अगर है ना तुम 15 दिन के अंदर है ना 1 टायर अल्केमिस्ट नहीं बन पाओ तो समझ लेना कि है ना तुम्हारे पास इतना हुनर नहीं हो, है ना इसका मतलब कि ना तुम क्वालिफाई नहीं हो मेरा सर्वेंट बनने के लिए। तो इसके बाद है ना तुम्हें ना मेरे को मिलने भी मत आना आज के बाद से। फिर यहाँ पे हम देखते हैं जी रैंक उस प्रिस्क्रिप्शन को देखता है और बाद में वो जैसे ही उस प्रिस्क्रिप्शन को पूरी तरह से पढ़ता है वो बोलता है ये तो सोल कल्टीवेशन आर्ट है, ये तो रियली सोल कल्टीवेशन आर्ट है। बाद में लियांग बोलता है ये सबसे ना खराब और ना ट्रेशियस है ना सोल कल्टीवेशन टेक्निक है, बट है ना ये इतनी गुड इनफ है कि ये देखो ना रिकवर कर सकती है और है ना 15 दिन के अंदर ना ब्रेक थ्रू दे सकती है फर्स्ट टायर अल्केमिस्ट के रूप में। हम देख रहे हैं जी रैंक तो काफी खुशी और वो मन से बोल रहा है मास्टर, और बाद में वो मनी मन सोचा है इस लाइफ में मुझे सोल कल्टीवेशन आर्ट की टेक्निक मिली मास्टर। उसके बाद में लियांग बोलता है तुम मुझे ना यंग मास्टर बोल सकते हो और याद रखना जब तक है ना तुम्हें ना अपना बिहेवियर सही रखोगे तो मैं ना तुम्हें रिवॉर्ड देने में भी ना स्टिंकी नहीं रहूंगा और अब तुम यहाँ से जा सकते हो और अगर जब मुझे तुम्हारी जरूरत होगी तो मैं तुम्हें ना अल्केमिस्ट एसोसिएशन में ढूंढ लूंगा। यहाँ पे बाद में हम देखते हैं जी रैंक झुके बोलता है यस यंग मास्टर लू मैं अभी जाता हूँ आपके हुक्म सलाखों पे। यहाँ पे हम देखते हैं जी रैंक जब है ना एसोसिएशन की तरफ जा रहा होता है वो मनी मन सोच रहा होता है कि ना सबसे इम्पोर्टेंट बात होता है अल्केमिस्ट कल्टीवेटर के लिए ना उसकी ना सोल पावर को इंक्रीज करना और पर है ना ऑर्डिनरी ना अल्केमिस्ट ना बड़ी मुश्किल से ये ना एक्सट्रीम लेवल तक है ना अपनी ना सोल पावर को इंक्रीज कर पाता है, वो भी है ना बहुत धीमे धीमे कर पाता है। बट ऐसा लेजेंड में कहा जाता है यहाँ पे एक ऐसा वे जिससे ना आप अपने ना सोल पावर को है ना डेफिनेटली अच्छी तरह से रिफाइन करके इंक्रीज कर सकते हो। बट है ना ऐसे मेथड है ना बहुत रेयर होते हैं और है ना बहुत मुश्किल से ये ना डिस्क्राइब और है ना लिखे हुए होते हैं और है ना बहुत मिस्टीरियस होते हैं और है ना ऐसे उसे मिलना हाथ में मिलना काफी एक्सट्रीम होता है।
और मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जी रैंक यानी मैं ना कभी भी मेरे हाथ में ये चीज लगेगी। और अब मुझे समझ में आया कि है ना वो मैं इसके ना सामने इतना ट्रेमलिंग क्यों कर रहा हूँ। मुझे पक्का यकीन है उसने कोई ना लेजेंडरी ना सोल डिमांडिंग टेक्निक मेरे पे यूज की होगी। इसीलिए कोई एक ऑर्डिनरी बच्चा कैसे इतनी ना पावरफुल और स्ट्रॉन्ग सोल प्रेशर क्रिएट कर सकता है। और उसने मुझे इतनी प्रीशियस सोल कल्टीवेशन टेक्निक ऐसे दे दी जैसे कि उसे कोई ना सड़क पे मिला हुआ पेपर हो उसने दे दिया मुझे। कोई नहीं इंटायर स्टेट ऑफ तेंगशू के अंदर यहाँ तक कि ना इंपीरियल पैलेस के अंदर भी कोई भी इतना जनरस नहीं होगा जितना दयालु कोई नहीं होगा जितना वो। यहाँ तक उसकी स्लेव बनने की बात आई देखा जाए तो ये सोल टेक्निक अगर मुझे मिली है ना तो इसके हिसाब से मेरे को सर्वल ईयर्स भी उसका स्लेव बनना पड़े ना तो भी है ना ये घाटे का सौदा नहीं है। और सच्ची में देखा जाए तो मैं बिल्कुल समझ नहीं पा रहा हूँ कि ना ये यंग मास्टर ल्यू है कौन एग्जैक्ट। है ना अपने अंकल के पास गया है जो है ना खुद ही है ना इस एकेडमी का टीचर होता है। और बाद में यहाँ पे हम देखते हैं टीचर बोलता है कि मैं तेरी मदद नहीं करूंगा तो कौन करेगा मेरे प्यारी सिस्टर के बेटे। यहाँ पे हम देखते हैं वो टीचर बोलता है कि 7 दिन बाद यहाँ पे एनुअल एग्जामिनेशन होने वाली है जिसके अंदर मैं ना चीफ एग्जामिनर बन के आऊंगा। और जैसा कि तुमने कहा है कि ये ल्यूएंग है ना यहाँ पे इसने अभी तक अपना एक भी चक्र ओपन नहीं किया है तो ना अगर उसने जब वहाँ पे वो शो होगा और उसका कोई चक्र की ग्रोथ नहीं दिखेगी तो मैं एकेडमी के रूल को यूज करके उसको एक्सेप्ट कर दूंगा। और है ना जैसे ही वो इस एकेडमी से लीव करेगा तब है ना उससे ना वो जेड पेनेंट ले लेंगे वापस से। और जहाँ तक उस लड़के की बात है उसके साथ तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो वहाँ पे। और ये सुन के बाद में लीफिंग बोलता है 7 दिन और रुकना पड़ेगा पर जब भी मैं उसने जो मेरी बेइज्जती की है मेरे को वो हर दिन मेरे को रखता है। मेरा मन तो करता है कि मैं उसको ना जिंदा उसकी चमड़ी को उसके ना बॉडी से अलग करूँ। सुन के वो टीचर बोलते तो इतनी सी बात को है ना तू सबर नहीं कर सकता तो तू फ्यूचर में कैसे है ना अच्छी चीजें है ना अकॉम्प्लिश करेगा महान चीजें। तुम्हें देख के तो मुझे मेरी बहन के ऊपर है ना चिंता आने लगती है कि तेरे बीच में और है ना लेंगजू के बीच में गैप बढ़ता ही जा रहा है। सुन के फिर लिफियम बोलता है ठीक है अंकल मैं आपकी बात सुनूंगा और है ना 7 दिन तक उस बंदे को है ना जिंदा रहने दूंगा पर मैं ना उसको इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। वो 7 दिन जो भी ये रहेगा मैं उसके ना रेपुटेशन रूमन करूंगा। और मेरे पास अंकल कुछ है ना आपकी थोड़ी मदद चाहिए उस चीज के लिए। और बाद में वो अंकल बोलता है ठीक है बता तुम्हारे पास क्या आइडिया है। यहाँ पे हम देखते हैं कि लीफिंग है ना अपना आइडिया उस अंकल को बताते हैं और बाद में उस आइडिया को सुनने के बाद वो अंकल जोर से हंसते और बोलते हैं क्या बात है अगर ये चीज वर्क करती है ना तो हमें 7 दिन भी रुकना नहीं पड़ेगा। वैसे देखा जाए तो यही चीज मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ मेरी सिस्टर के बेटे से। मैंने तेरे को अंडर एस्टिमेट किया मेरे नेफ्यू। और फिर हमें यहाँ पे लियांग का डोरूम दिखाया जाता है और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ना लियांग कल्टीवेट कर रहा होता है पर ना उसकी अचानक से आंखें खुलती है और वो सोचता है ये कौन है जो मुझे डिस्टर्ब कर रहा है मेरी डिवाइन सोल एक्सपेंशन टेक्निक को यूज करते समय। यहाँ पे हम देखते हैं वो अपनी डिवाइन सेंस यूज करता है और बाद में उसे 2 जन बाहर दिखते हैं। और बाद में वो यहाँ पे मनी मन सोचा ये 2 जन के यहाँ पे चोर है क्या। और बाद में यहाँ पे देखते वो तुरंत ही दरवाजा खोलता है। जैसे वो दरवाजा खोलता है यहाँ पे उसे एक नोट दिखता है जहाँ पे लिखा हुआ रहता है वो लियांग के लिए मतलब उसी के लिए लिखा हुआ रहता है। तो वो जैसे ही लेटर को खोलता है तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ना वो एक लव लेटर रहता है और बाद में उसके नीचे ना लेंगडू का नाम लिखा रहता है। लेंगडू वो लड़की जिससे ना इसका पुराना लियांग है ना प्यार करता था पर बाद में ये सोच के वो बोलता है चलो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। और बाद में हम यहाँ पे देखते हैं वो अपने डोरूम को छोड़ के उस जगह पे जा रहा होता है जो है ना उस एड्रेस पे लिखे होते हैं। पर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पीछे अचानक से एक बंदा उसके रूम के यहाँ पे आया हुआ है। बाद में हम यहाँ पे देखते हैं उसके डोरूम के आगे 2 बंदे रहते हैं और एक बंदा बोलता है जल्दी से अंदर जाओ और ना ये स्टफ जो रखा हुआ है वो अंदर उसके यहाँ पे डाल दे। और ना तुझे पता है ना रिवेंज है ना काफी अच्छी चीज होती है। बाद में दूसरा बंदा बोलता है यंग मास्टर है ना लेफिंग है ना काफी वाइज है। वापस से पहला बंदा बोलता है लियांग तो अभी ना बहुत है ना आसमान में हो रहा होगा उसको तो लग रहा है कि वो डेट करने जा रहा है किसी को। और बाद में हम यहाँ पे देख रहे हैं वो दोनों के दोनों रूम में जा चुके हैं और एक बंदा बोलता है उसे की शक्ल देखी उसने आईने में कि वो लेंगडू है ना उसको बुलाएगी डेट करने के लिए। लेंगडू यहाँ की है ना एकेडमी की सबसे सुंदर लड़की है और है ना वो इस जैसा ट्रैश उस पर इंटरेस्टेड कैसे हो सकता है। पर बाद में एक बंदा बोलता है बहुत हुआ जल्दी से जो काम करने आए वो करते हैं वरना उससे पहले उसे रियलाइज हो वैसे भी आज रात को अच्छा शो देखने मिलेगा। यहाँ पे हम देखते हैं वो दोनों बंदों ने अपना काम कर लिया बट अचानक से हमें देखने मिलता है कि लियांग उस पेड़ की डाली पे खड़ा रहता है और उन दोनों को देख रहा होता है और बाद में सोच रहा होता है चलो देखते हैं उन लोगों ने किया तो क्या है। और बाद में हम देखते हैं वो जैसे ही अपने रूम में जाता है तो उसे ना लड़कियों के सारे कपड़े मिलते हैं और उसे देख के बाद में वो बोलता है क्या बात है लिटिल लेंगफ्यू तूने काफी अच्छा काम किया। अगर तुझे मेरे साथ है ना डर्टी ट्रिक्स प्ले करनी तो चलो क्यों ना हम भी तेरा वही गेम तेरे साथ खेलते हैं। बाद में हम देखते हैं लियांग आ चुका है मेपल ग्रेव के यहाँ पे जो एक कल्टीवेशन एरिया है जो है ना जैंग एकेडमी के अंदर होता है। बट जैसे ये ना रात का टाइम होता है तो ये ग्रेव है ना डेटिंग साइट बन जाता है जहाँ पे ना लवर्स आते हैं अपना काम करने के लिए। हम देखते हैं लियांग अपनी डिवाइन सेंस यूज करता है और बाद में उससे भी वही चीज दिखती है जिस चीज के लिए ये एरिया पूरा फेमस होता है। और उतनी ही देर में हम यहाँ पे देखते हैं एक लड़की जोर से चिल्लाते हुए आती है मदद मांगते हुए बोलती है मेरी मदद करो कोई भी सीनियर। बाद में यहाँ पे हम देखते हैं वो लियांग को देखते हैं वो तुरंत ही ना लियांग के ऊपर दौड़ते हुए भागती है और बोलती है सीनियर मेरी मदद करना। हम देख रहे हैं उसके पीछे एक बंदा भी दौड़ रहा होता है और वो बोल रहा होता है कि तुझे ना ऑनर फील करना चाहिए मैंने तुझे पसंद किया। और यहाँ पे हम देख रहे हैं वो जैसे ही ना लियांग के पास पहुंचते हैं बट लियांग सीधा ही उसके आगे ना गर्दन के ऊपर एक तलवार रख देता है। और ये देख के बाद में वो लड़की वो बोलती है सीनियर। पर यहाँ पे हम देखते हैं लियांग बिल्कुल हिलता नहीं और वो बोलता है अगर यहाँ पे वहीं पे रुक जाओ अगर तुम्हें मरना नहीं है तो। फिर यहाँ पे हम देखते हैं वो लड़की है ना रोते हुए बोलती है सीनियर प्लीज मुझे बचाओ मुझे ना वो बंदा है ना मेरे साथ है ना बुरा कर रहा है प्लीज
ये सब सुन के हम यहाँ पे देख रहे हैं लियांग अपने तलवार अभी तक उसने नीचे नहीं की होती है। बाद में अचानक से वो बंदा आ जाता है और बाद में हम यहाँ पे देखते हैं वो बंदा लियांग को बोलता है यहाँ से मेरी नजरों से दूर हो जाए। और बाद में उसके कपड़े को फाड़ते हुए बोलता है कि ये लड़की मेरी है, ठीक है ना, तो जल्दी से यहाँ से निकल, तू मेरे मैटर में बीच में मत पड़, ठीक है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं वो लड़की अभी भी बोल रही होती है मुझे बचाओ प्लीज, मुझे बचाओ। और यहाँ पे हम देखते हैं लियांग अभी भी उसे देख रहा होता है और बाद में वो बोलता है टेंशन मत ले स्वीट हार्ट, रुक मैं तुझे अभी बचाने के लिए आता हूँ। यहाँ पे हम देखते हैं नीचे लिखा हुआ आता है कि क्या वो उसे बचाएगा या फिर उसका एडवांटेज लेगा इस सिचुएशन का। और ये सुन के हम यहाँ पे देखते हैं वो लड़की उस लड़के को है ना जोर से धक्का मार देती है और बाद में उसके लियांग की तरफ भाग रही होती है। बाद में वो लड़का उसे चिल्ला के बोलता है तेरी हिम्मत कैसे है, तूने मेरी लड़की को मेरे से चुराया, तुझे पता है मैं कौन हूँ, मैं इंपीरियल गार्ड कमांडर ली शुयान का बेटा याटीन हूँ। ये सुन के बाद में लियांग उसे बोलता है मतलब तू याटीन है ना। यहाँ पे हम देखते हैं लियांग उस लड़की पे हाथ रख के बोलता है मैं नहीं हूँ जो तुझे बचा रहे हैं, बाद में ये लोग बचा रहे हैं। और बाद में हम देखते हैं ये कहने के बाद यहाँ पे ना उसके सामने है ना बहुत से बंदे आ जाते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो कमांडर का बेटा शॉक में रहता है। हम देखते हैं जेलिंग एकेडमी का है ना डीन आता है, स्टूडेंट का डीन आता है और वो बाद में बोलता है यातिन तुम ये क्या कर रहे हो इतना शेमफुल। और बाद में एक बच्चा बोलता है मैंने बोला था ना टीचर फैंक ये ना ये एकदम जानवर है, ये ना कोई है ना आदमी नहीं है। टीचर को देख के बाद में वो बोलता है टीचर फैंग और बाद में वो मनी मन सोच रहा है कि स्टूडेंट का डीन यहाँ पे फैंगिंग क्या कर रहा है, इसका निकनेम ही ना गॉड ऑफ स्लॉटर है। स्लॉटर मतलब कि ना जो एकदम कसा ही रहता है ना वो कह सकते हो मारने वाला। और यहाँ पे हम देख रहे हैं टीचर उसके पास में जा रहा है और यहाँ पे हम देख रहे हैं दूर से यहाँ पे ना फैंगलिंग और उसके लैकी देख रहे होते हैं। बाद में उसका एक लैकी बोलता है यहाँ पे टीचर फैंग क्या कर रहा है यहाँ पे। यहाँ पे हम देखते हैं टीचर जोर से उसके ऊपर हाथ उठा के उसे बोलता है जानवर। और यहाँ पे हम देख रहे हैं उसके तो दांत भी बाहर आ रहे हैं, तो बाद में सीधा जाके पेड़ पे अटकता है। फिर यहाँ पे हम देखते हैं एक स्टूडेंट आता है और वो बोलता है इस जानवर को हम जिंदा नहीं छोड़ सकते, इसने ना एक ना जूनियर के साथ रेप करने की कोशिश की है, इस यातिन को तो अभी मारो चलो। और बाद में हम यहाँ पे देखते हैं सारे के सारे स्टूडेंट उसके ऊपर ये ना कूद पड़ते हैं, पूरी हाथ की सफाई हो रही है यहाँ पे। बाद में हम यहाँ पे देखते हैं टीचर आते हैं उस लड़की के पास और उससे पूछते हैं कि ना तुम्हारा नाम क्या, और है ना तुम इस एनिमल के साथ इतनी रात गए क्या कर रही थी। और बाद में यहाँ पे हम देखते हैं वो लड़की है ना लियांग को देखते हुए बोलती है मेरा नाम मैंग वो है। और बाद में उसी टाइम पे हम देखते हैं लियांग उसके पास में जाता है और वो बोलता है तुम्हें जूनियर सिस्टर टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हारे जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा और तुम्हें कोई भी बुली नहीं करेगा। और बाद में हम यहाँ पे देखते हैं वो लड़की है ना मनी मन सोचे इसको पता है इसको हमारे प्लान के बारे में पता है। उतनी देर में टीचर आते हैं और उसे बोलते हैं कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, वो तो अच्छा हुआ कि ना लियांग ने ना किसी को मेरे को बुलाने के लिए भेज दिया था, वरना तो अभी क्या होता है यहाँ पे वो है ना सोचा भी नहीं जा सकता था। हम देखते टीचर लियांग को बोलता है कि ना जल्दी से मैंगो का केयर करो, मैं जाके वहाँ पे देखता हूँ कि वो एनिमल मर ना जाए इनकी मार से। और ये सुन के बाद में लियांग बोलता है टीचर फैंग जल्दी से जाओ, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है मैंगो की, वो एक है ना सही हाथों में है। यहाँ पे हम देखते हैं लैंगफी और उसके जो साथी है ना छुपे होते हैं झाड़ी में, उसमें से एक बंदा बोलता है कि ना जल्दी से ये मतलब लियांग को ये सब कुछ पता था, उसने ऑलरेडी ना मैंगो को है ना पूरी तरह से देख लिया था। बाद में एक बंदा बोलता है बहुत जल्दी से हमें ना बचाना होगा यातिन को वरना वो तो मर जाएगा। उनके लैंगफी बोलता है मैं अभी यातिन को जाके बचाने जाऊँ, तुम लोग क्या ब्रेनलेस हो या फिर पागल हो रखे हो, अभी अगर हम बाहर निकले ना तो हम सीधे ये ना उसके ट्रैप में फंस जाएंगे और ना यहाँ पे हमें ना यातिन को ना सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। और वैसे भी देखा जाए तो टीचर उसे बचाने जा रहे हैं ना, वो नहीं मरेगा। बाद में वो पीछे दो खड़े लड़कों को पूछता है तुमने वो चीज रख दी ना सही जगह पे, और बाद में वो दोनों रखते हैं हाँ हमने ना सब कुछ अपने सही जगह पे रख दिया है बॉस। और वैसे आप है ना इन चीजों के लिए आप हम पे उम्मीद कर सकते हो, हम इन चीजों को अच्छे से हैंडल कर लेंगे, ना कि ना उन लोगों की तरह जो है ना इन चीजों में फेल हो जाते हैं और खासकर है ना प्रे को भी है ना अपने दुश्मन को भी है ना एस्केप करने देते हैं। ये सुन के बाद में लीफेंग बोलता है लियांग अब तो है ना इस वाले से तो तू बच गया, बट अब देखता हूँ कि ना तू आखिरी दूसरी वाले चीज से कैसे बचता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं लियांग अभी भी उस लड़की को पकड़ा हुआ है और मनी मन सोच रहा था जल्दी से चूहे बाहर निकलो अपने बिल से। टाइम पे हम यहाँ पे देखते टीचर है ना उसे ना यातिन को है ना लेके हुए आ रहे होते और बाद में हम यहाँ पे देखते उसे देख के है ना लियांग उसे लड़की को ऊपर उठा लेता और बोलता है तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, उस परवर्ट को है ना वो कम्प्लीटली ना रुइन हो चुका है, क्रिपल हो चुका है। तो हम देख रहे हैं वो टीचर उसे उठा के हुए आते हैं, बोलता है ये एनिमल तो ऑलरेडी है ना क्रिपल हो चुका है। क्रिपल के दो मतलब होते हैं, एक तो पूरा कल्टीवेशन उसका तबाह कर देना और एक वो नीचे वाला तबाह कर देना। सुनते बाद में हम देखते हैं लियांग और हेम्बी ना आंखों में बातें कर रहे होते हैं और बोलता है कि तुम कितने बाद में दूसरा बोलता है हमने सीखा भी तो बेस्ट बंदे से है ये चीज। फिर हम यहाँ पे देखते हैं टीचर सबको बोलते हैं कि तुम यहाँ से जा सकते हो, मैं ये चीजें ना कल है ना हेडमास्टर को रिपोर्ट कर दूंगा और ये यातिन ने जो भी किया ना वो अपने खुद से किया है, तो है ना सबका सारा ब्लेम उसी पे जाएगा और ये किसी के भी ऊपर है ना अपना ब्लेम ठोक नहीं सकता है। और मेरे हिसाब से ये अप्रोप्रिएट नहीं कि तुम इसे हक करते रहो, जल्दी से यहाँ पे इनमें से तुम में से कोई इसे जानता है तो इसको लेके जाओ। तो बाद में एक बंदा सामने आता है, वो बोलता है मैं इसके साथ है ना सेम डॉर्मेंटरी में हूँ। और ये सुन के बाद में टीचर बोलता है ठीक है, और ना अगर कुछ भी होता है ना तुम मुझे रिपोर्ट कर सकते हो, ठीक है ना। बाद में वो लड़का बोलता है ठीक है, और यहाँ पे लियांग उसे उतारता है और बोलता है तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है सुनिए सिस्टर, अब तुम खतरे से बाहर। और बाद में यहाँ पे देखते हैं कि ना लियांग उसे बाय बाय कर रहा होता है और बोल रहा होता है कि ना तुम्हें मुझे थैंक्स कहने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने तो केवल राइट थिंग ही की है, ठीक है ना। और तुम्हें कभी भी मदद चाहिए हो तो मुझे फाइंड करने आना।
यहाँ पे सब जा ही रहे होते हैं। बाद में हम देखते हैं एक जोर से आवाज आती है, बोलते हैं कि कोई भी यहाँ से आएगा नहीं। और बाद में हम देखते हैं वो आवाज है ना लैंगफी ने मारी होती है और उसके साथ है ना बहुत सी लड़कियां रहती है, साथ में प्रिंसेस भी रहती है। और बाद में हम सुन के ना टीचर बोलता है क्या गलत हुआ। फिर लैंगफी बोलता है टीचर आप फैंग यहाँ पे ही हो ना, आप अच्छा हुआ। यहाँ पे ना एकेडमी के अंदर एक चोर है और वो एक्सट्रीमली परवर्टेड वन है। और आपको पता है कि ना बहुत से लड़कियों के ना अंडरगारमेंट चोरी हो चुके हैं एकेडमी के अंदर। के बाद में बाकी सब स्टूडेंट बोलते हैं लड़कियों के अंडरवेयर चोरी किए, कौन है ये परवर्ट। यहाँ पे हम देखते हैं टीचर फैंग यहाँ पे देखते हैं कि वहाँ पे ना प्रिंसेस भी खड़ी होती है और प्रिंसेस को पूछते तुम भी यहाँ पे। और प्रिंसेस बोलती है कि मैंने भी कुछ है ना खोया है। और टीचर फैंग आपको है ना उसको ढूंढ के पकड़ना होगा उस परवर्ट चोर को। उतनी देर में लैंगफी बोलता है किसी ने देखा है कि वो चोर है ना यहाँ पे दौड़ते हुए आया था। मेपल गेम में मनी मन सोच रहा होता है लियंग तू तो आज गया, पीस ऑफ ट्रेश, आज तो तू खत्म। इसी टाइम पे हम यहाँ पे देखते हैं लियंग बोलते हैं कि बहुत सी लड़कियों ने तो अपने ना अंडरवेयर लॉस किए, बट है ना लैंगफी इससे तेरा क्या लेना दे, तू क्या कर रहा है यहाँ पे उनके साथ। ये सुन के बाद में हम देखते हैं उसके साथ जो ऑडियंस रहती है वही बोलने लग जाती है लैंगफी एक तो एक लॉर्ड है, वो यहाँ पे क्या कर रहा है। और बाद में उसके पास कोई जवाब भी नहीं होता है लैंगफी के बाद। और उतनी देर में बाद में एक बंदा आता है, वो बोलता है कि मैंने देखा था उस चोर को भागते हुए और है ना ये चीज बाद में ना लैंगफी को बताई और वो ये चीज है ना बेयर नहीं कर सकता, इसलिए उसी ने सबको यहाँ पे बुलाया उस चोर को पकड़ने के लिए। बाद में लैंगफी बोलते हैं हाँ मैंने ही यहाँ पे सबको बुलाया ताकि हमें उस चोर को पकड़ सके। और क्योंकि मैं एकेडमी का स्टूडेंट हूँ इसलिए मेरे ना ये ऑब्लिगेशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो बाद में अचानक से लैंगफी चिल्ला के बोलता है कि तू बार बार टॉपिक चेंज करने की कोशिश क्यों कर रहा है, क्या तू गिल्टी है क्या। वैसे देखा जाए ना तो ऐसा चांस बनता है कि ना तू भी है ना चोर हो सकता है। और ये सुन के बाद में वो पीछे वाला भाई बोलता है बॉस देखा जाए ना तो वैसे ये बंदा भी ना उसके ना आसपास ही दिख रहा है, उस चोर जैसा ही दिख रहा है वो बंदा। बाद में ये सुनने के बाद लियान बोलता है कि क्या बात है यंग मास्टर, फिर आप है ना मुझे क्यों है ना बदनाम कर रहे हो, तुम करना क्या चाहते हो। मनी मन सोचा चलो ये आ गए लाइन पे। यहाँ पे हम देखते हैं लैंगफी बोलता है अगर तुम अपने आप को इनोसेंट प्रूफ कराना चाहते हो तो तुम अपना डोर रूम सर्च कराओगे हमसे, अगर तुम रिफ्यूज करते हो तो हम ये समझेंगे कि तू सस्पेक्ट है इस बारे में और तू गिल्टी है शायद। ये सुन के बाद में लियन बोलता है तुम जो बोलो मैं वो क्यों करूँ, तुम अपने आप को समझते क्यों। और यहाँ पे प्रिंसेस उस बंदे से पूछ रही होती तुम पक्का श्योर, मेरे को तो नहीं लगता लियंग ऐसा कुछ करने वाला है, तुम पक्का है, तुमने चोर को देखा है ना। और ये पूछने के बाद ये बंदा सोच रहा है प्रिंसेस से अगर मैं झूठ बोलूंगा तो ये ना सीरियस क्राइम हो सकता है और इस काम के लिए मुझे शायद तक है ना मारा भी जा सकता है और मेरी पूरी फैमिली को एक्सिक्यूट कर दिया जाएगा। बाद में उसकी नजर लैंगफी पे जाती है और वो लैंगफी को घूरते हुए देखते हैं और बाद में वो चिल्ला के बोलते हैं हाँ मुझे पक्का यकीन है यही चोर है, वो क्लियरली इस जैसा ही दिख रहा था, मुझे लगता है ये नहीं चोर है मुझे लगता है। और ये सब बाद में सुन के वो हंसते हुए बोलता है लैंगफी के अब तुम्हें कोई कुछ कहना है क्या। ये सुन के अपने लियन टीचर के पास जाता है और वो बोलता है टीचर फैंग आप है ना मेरा डोर रूम सर्च कर सकते हो और अगर मैं इनोसेंट प्रूफ हुआ ना तो मुझे बाद में ना एक्सप्लेनेशन चाहिए लैंगफी से कि उसने ये सब क्यों कहा। ये सुनने के बाद टीचर फैंग लैंगफी को देखते हैं और बाद में लैंगफी बोलता है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो प्रॉब्लम। लैंगफी बाद में लियन को बोलता है अगर तुम इनोसेंट रहे ना तो मैं तुम्हें ना पक्का एक्सप्लेनेशन दूंगा। और बाद में लियन बोलता है अगर ये बात है तो मुझे पक्का यकीन है टीचर फैंग हमारे साथ है ना सही करेंगे। और फिर यहाँ पे लियंग बोलता है प्रिंसेस को कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं लियंग हूँ, मैं हमेशा ऑनेस्ट और है ना सही चीजें ही करता हूँ, मैं ऐसे है ना बुरी और है ना इवल चीजें नहीं करता हूँ, मैं हमेशा सच के साथ ही जीतता हूँ। और ये सब सुन के बाद में ये लड़की है ना मनी मन बोल सोच रही है कि मैं तेरी इस बातों पे बिल्कुल भरोसा नहीं करती। यहाँ पे हम देखते हैं लियंग बोलता है सबको कि चलो सबके सब है ना मुझे फॉलो करो मेरे डोर रूम तक और है ना यहाँ पे मैं प्रूव करूंगा मेरी इनोसेंस। ये सब देख के बाद में प्रिंसेस मनी मन सोचे यहाँ पे क्लियरली कुछ तो है ना गलत हो रहा है, इस इडियट को बिल्कुल पता नहीं चल रहा, मुझे पक्का यकीन है यहाँ पे ऑब्वियसली है ना कोई इसको है ना फ्लेम करने की ना इसको दोषी बनाने की कोशिश कर रहा है ये बेवकूफ को। हम देखते हैं सबके सब लियंग के डोर रूम में पहुंच चुके हैं और वहाँ पे हम देखते हैं कि अचानक से ना टीचर वैंग भी रहते हैं और वहाँ पे सब लोग पूछते हैं टीचर वैंग आप यहाँ क्या कर रहे हो। में टीचर वैंग बोलते मैंने सुना है कि एक परवर्ट चोर है ना यहाँ पे ना कोई है ना प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो मैं देखने के लिए आया हूँ कि यहाँ पे क्या चल रहा है। और वैसे टीचर वैंग आप भी यहाँ पर ही हो। सुन के बाद में लियंग बोलता है अगर आप यहाँ पे ढूंढने ही आए हो तो सीधा आप मेरे डोर रूम में यहाँ पे क्या कर रहे हो। वैसे भी फैंगलिंग ने तो कहा था कि ना वो है ना मेपल फॉरेस्ट के यहाँ पे गए तो आप यहाँ पे इतने एफिशिएंट हो कि आपने ना टाइम भी बर्बाद नहीं किया फॉरेस्ट के यहाँ पे जाने के लिए और यहाँ पे आ गए आप। उनके बाद में टीचर फैंग है ना टीचर यांग को पूछते कि तुम यहाँ पे चल क्या रहा है। और ये सुनकर टीचर वैंग जवाब देते मैं भी तुम्हारी तरह यहाँ पे ना उस चोर को पकड़ने आया क्योंकि चोर इतना ज्यादा बदमाश और गिरा हुआ है इसलिए ना जैसे ही वो पकड़ा जाएगा मैं उसे इमीडिएटली है ना एक्सपेल कर दूंगा, यहाँ से निकाल दूंगा, ठीक है ना, ताकि वो और कोई स्टूडेंट को है ना हर्ट ना कर पाए। सुन के मैं टीचर फैंग बोलता है ऐसी बात है तो अगर चोर को पकड़ दे तो ठीक है बट किसी ने भी है ना डर्टी ट्रिक्स करके ना इनोसेंट को फंसाने की कोशिश की तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। और बाद में वैंग बोलते बिल्कुल सही कहा, मैं फेयर रहेंगे और है ना बिल्कुल है ना सबको हो जाएगा कि वो चोर है, तभी मैं जाके सीधा ही है ना हेडमास्टर को ये बात बता दूंगा। और बाद में लियंग बोलते टीचर वैंग बिल्कुल सही बोल रहे मैं अपनी पहले इनोसेंस तो प्रूफ कर दूं सबको। मैं लियंग अपने डोर रूम के आगे खड़ा हो जाता है और बोलता है जिसको सर्च करना है जैसे सर्च करना है कर सकता है और है ना देखते हैं कि मैं ही है ना वो परवर्ड हूँ या नहीं हूँ। ये सुन के मैं टीचर वैंग यहाँ पे ना लैंगफी को देखते हैं और लैंगफी इशारा करता है कि बिल्कुल सही है।
और ये देख के बाद में टीचर वैंग बोलते हैं जाओ और अंदर जाके सर्च करो इसका डोर रूम। यहाँ पे बाद में हम देखते हैं कि लैंगफी बोलता है ये मैं हमारी मदद करेगा सर्च करने में, ये इसी बंदे ने तो वैसे डाला है यहाँ पे। और बाद में हम यहाँ पे देखते हैं टीचर फैंग उसे रोक के बोलता है कि अगर तूने किसी को भी इनोसेंट को ब्लेम करने की कोशिश की ना तो सबसे पहले तू है ना यहाँ पे एक्सपेल होगा। अंदर जा ही रहा होता है उसी टाइम पे प्रिंसेस उसे रोक के बोलती है रुक मैं भी तेरे साथ चलूंगी। और वो मन ही मन सोची होती है कि ये जरूर कुछ तो कारनामा करने वाला है, मैं इसे ना जरूर टाइम पे स्टॉप करके रहूंगी। और ये देख के बाद में टीचर वैंग बोलते हैं अगर सबको इतनी टेंशन हो रही है तो क्यों ना हम सबके सब साथ में ही अंदर चले जाए। बाद में हम यहाँ पे देख रहे हैं सबके सब अंदर जा रहे हैं और बाद में लियांग बोलते हैं सबके सब मेरे बेडरूम में इतने इंटरेस्टेड है क्यों ना चलो सबके सब आ जाओ देख लो। और यहाँ पे हम बाद में देख रहे हैं ये आदमी ना सबसे पहले जाके बेड को ही सर्च करके देखते हैं और यहाँ पे पूरा बेड सर्च करने के बाद भी उसे कुछ नहीं मिल रहा होता है। और बाद में लैंगफी उसे बोलता है जल्दी से मैंगू जल्दी से केयरफुली देख एक भी है ना जगह छोड़ना मत। बाद में मैंगू बोलता है ठीक है। और बाद में उसे कुछ नहीं मिलने के बाद वो है ना यहाँ पे है ना लैंगफी के पास जाता है और उसे सब कुछ बताता है। और ये जैसे ही वो पूरे सुनता है वो चिल्ला के बोलता है क्या वापस से बोलना। और यहाँ पे हम देख रहे हैं टीचर वैंग सब कुछ सुन चुका है और सब कुछ समझ चुका है। बाद में हम यहाँ पे देख रहे हैं लियांग उसे बोलता है क्या वो तेरे बॉस ने बोला ना यहाँ पे अच्छी तरह से देख, तुम खड़े क्यों यहाँ पे जल्दी से देखो सब कुछ। फिर यहाँ पे हम देखते हैं टीचर वैंग बोलते हैं कि ये बेडरूम इतना बड़ा नहीं और मुझे अब कोई पॉइंट नहीं लगता यहाँ पे और सर्च करने के लिए, तो मुझे लगता है कि ना लियांग इनोसेंट है और चोर कोई और ही है, तो चलो यहाँ से अब बाहर निकलते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं टीचर फैंग है ना लियांग को देख रहे होते हैं और बाद में यहाँ पे प्रिंसेस मनी मन सोची होती है कि लियांग ने फालतू में मुझे टेंशन दी, अगर उसको सब कुछ पहले से पता तो मैं फालतू में उसकी फिक्र कर रही थी। यहाँ पे हम देख रहे हैं टीचर वैंग बाहर जा रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि लियांग इनोसेंट है तो चलो सबके सब लीव करते हैं। और बाद में ना लियांग बोलता है लीव, अभी आपने ही तो कहा कि चोर कोई और है तो क्यों ना आप उसको अभी पकड़ने वाले नहीं हो क्या। टीचर वैंग बोलता है कि एकेडमी बहुत बड़ी और है ना अभी हमारे पास कोई विटनेस भी नहीं है तो बहुत मुश्किल है कि उसे पकड़ना, तो इसलिए इस बात को है ना एकेडमी बाद में डील करेगी। सुन के बाद में लियांग बोलता है क्या मालूम मैंगू ने झूठ बोला और यहाँ पे रियल सस्पेक्ट है लैंगफी को दो। सुन के बाद में लैंगफी बोलते तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तू मुझे इसके बीच में लेके आए। तो यहाँ पे लियांग बोलता है मैंने मेरी इनोसेंस प्रूफ कर दिया, अब तुम्हारी टर्न है कि तुम मुझे एक एक्सप्लेनेशन दो। ये सुन के बाद में लैंगफी बोलता है तो तुम चाहते क्या हो। लियांग बोलता है कि सिंपली मैं बस तुम्हारा डोर रूम चेक करना चाहता हूँ कि तुम भी इनोसेंट हो। ऑफ कोर्स ये चीज मैं तुम्हें सस्पेक्ट नहीं समझ रहा हूँ, मैं बस है ना अपने आप को ना केवल श्योरिटी दे रहा हूँ। सुन के बाद में लैंगफी बोलता है मैंने तुझे कहा था कि मैं तेरे को एक एक्सप्लेनेशन दूंगा तो ठीक है अपनी बात पे कायम रहूंगा, चलो सबके सब मेरे रूम को सर्च करने के लिए। और बाद में हम यहाँ पे देखते हैं कि लैंगफी जा रहा होता है और बाद में यहाँ पे हम देखते हैं ये लड़की सोच रही होती है कि ना लैंगफी ऐसा दिख नहीं रहा कि वो जीत रहा है लियांग के बदले में, तो मैं तो अब यहाँ से ना भागना अच्छा रहेगा, मैं कभी वापस इस पछड़े में पड़ूंगी नहीं। और यहाँ पे हम देखते हैं सबके सब लैंगफी के डोर रूम में आ जाते हैं और बाद में लैंगफी गेट खोलता है और सबको बोलता है जाओ जिसको देखना है वो देखो, मैं याद रखना कोई भी चीज टूटी ना तो उससे पे करना पड़ेगा, मुझे तो उस पर तरस आ रहा है जो है ना उससे पे करेगा। यहाँ पे हम देखते हैं बाद में लियन अपने दोनों दोस्तों को बोलता है जाओ सर्च करो और बाद में वो दोनों बोलते हैं ठीक है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं टीचर फैंग और लैंगफी दोनों के दोनों इंतजार कर रहे होते हैं कि वो दोनों के दोनों बाहर निकले। और बाद में यहाँ पे देखते हैं अचानक से वो दोनों बाहर निकलते हैं एक बॉक्स के साथ और वो बोलते हैं कि यही ऐसी चीज है जो हम ओपन नहीं कर पा रहे हैं वहाँ पे। फिर यहाँ पे हम देखते हैं लैंगफी बोलता है ये बॉक्स मेरे ना प्राइवेट पोजीशन रखता है, इसके अंदर सब कुछ इंपॉर्टेंट रहता है ठीक है ना, और यहाँ पे केवल मेरे पास ही की है तो मैं ही इसे ओपन कर सकता हूँ केवल। बाद में वो उस बॉक्स के अंदर की डालता है और खोलता है। यहाँ पे जैसे सब वो खोलता है बॉक्स, यहाँ पे हम देखते हैं जोरदार रोशनी निकल रही है, सबके सब उस बॉक्स को ना घूर के देख रहे होते हैं और बाद में सबके होश उड़ चुके हैं जो भी उसके अंदर जो सामान होता है। और बाद में हम यहाँ पे देखते हैं उसके अंदर से वो सारी की सारी चुरी हुई चीजें निकलती है। देख के बाद में लैंगफी की तो ना नानी याद आ जाती है उसे, वो बोलता है ये क्या, रुको एक मिनट क्या हो रहा है। यहाँ पे हम देख रहे हैं हर जगह पे पूरा सन्नाटा हो रखा होता है ये चीज सामान देखने के बाद। फिर यहाँ पे हम देखते हैं लियांग उछल के बोलता है ये इम्पॉसिबल है, लैंगफी मुझे ना फ्लेम करने की कोशिश कर रहा है, मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। और बाद में ये सुन के लियांग बोलता है फ्लेम करने की कोशिश तुझे, तुमने ही तो कहा था ये बॉक्स है ना तुम्हारी प्राइवेट पोजीशन है और है ना ये केवल तुम ही ओपन कर सकते हो, तुम्हारे पास ही इसकी की है केवल। और ये सुनते ही बाद में सबके सब उसके पीछे पड़ जाते हैं, तू एक बीस्ट है, तू जानवर है, इसको एक्सपेल करना चाहिए, प्रिंसिपल को बुलाओ। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं चुआन उस बॉक्स को देखते हैं और वो बोलते हैं यहाँ पे केवल ना फीमेल्स के अंडरवेयर है और पता नहीं क्यों यहाँ पे ना हाफ ये ना यूज किया हुआ सोप है। इस उनके बाद में हम भी बोलते हैं मैंने सुना है कि लैंगफी ना ऐसा परवर्ड है जो है ना बाथरूम में जाता है मेंस के और है ना बाद में अपना सोप गिरा के दूसरे बंदे को बोलता है कि उसे उठा के दे। और फिर चुआन बोलता है ये तो बहुत ज्यादा परवर्ड है। और ये सुन के तो बाद में लैंगफी के भी दो जो साथी रहते हैं वो उससे दूर हो जाते हैं यहाँ पे। और बाद में लैंगफी की तो हालत ऐसी हो रखी है कि बाद में वो कुछ कह भी नहीं पा रहा, वो तो अपनी इज्जत तो पूरी लूट गई उसकी। यहाँ पे हम देखते हैं लियन बोलता है जैसे कि आप सबने देख ही लिया कि लियन यहाँ पे औरतों की अंडरवेयर तो छोड़ो, यहाँ पे है ना मेंस के है ना बाथरूम में भी अपने ना गंदे कारनामे करने से चुका नहीं। और पर हम क्या कर सकते हैं, रूल्स आर रूल्स, हमें रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। हम भले कितना ही गुस्सा नफरत कर ले बट हम यहाँ पे ट्रू जस्टिस नहीं कर सकते, इसीलिए यहाँ पे हमारे आसपास टीचर्स भी है तो टीचर फैंग और टीचर यंग हमें ना ट्रू जस्टिस देंगे, हमें ना फेयरनेस देंगे। हम देख रहे हैं बाद में सारे के सारे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि हमें जस्टिस चाहिए, हमें फेयरनेस चाहिए, सबके सब बोल रहे हैं हमें जस्टिस चाहिए, उसके खिलाफ हो चुके हैं सबके सब लैंगफी के।
यहाँ पे हम देख रहे हैं टीचर फेंग है ना लियांग को देख के सोच रहे कि ये ट्रैश हमेशा चोरी करता है ना, आराम करता रहता है, बट मुझे नहीं लगा था कि ये इतना बड़ा प्लॉट भी है ना कभी ये ना कर सकता है। तो यहाँ पे हम बाद में देखते हैं टीचर फेंग सबके सामने आते हैं और बोलते हैं सबके सब शांत हो जाओ, ये चीज मैं ना सीधा प्रिंसिपल को अभी बताने जा रहा हूँ और ना तुम सबको ना एक अच्छा एक्सप्लेनेशन मिलेगा, तो तब हम डिसाइड कर लेंगे कि इस मैटर को हमें कैसे सॉल्व करना है। ठीक, फिर यहाँ पे हम देखते हैं प्रिंसेस बोलती है सिस्टर तुम लोगों को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अगर एकेडमी ने इसको यहाँ पे रहने दिया तो हम यहाँ पे प्रिंसिपल के यहाँ पे जाके ना विरोध करेंगे, राइट करेंगे, अगर वो भी काम नहीं किया तो हम मेरे फादर के यहाँ पे जाके रिवोट करेंगे। यहाँ पे मैं इस पर्वर्ट के साथ नहीं रह सकती, हम उसके साथ है ना कोई एग्जिस्ट नहीं कर सकते। ये सब देखने के बाद लैंगफिंग है ना उसके है ना अंकल के पास जाके बोलता है मेरी मदद करो, आप कुछ तो करो, मुझे बचाओ। यहाँ पे बाद में हम यहाँ पे देखते हैं उसके अंकल बोलते हैं तू जा, मैं तेरे को नहीं जानता इस जैसे बंदे को। यहाँ पे हम देखते हैं ली फेंग का सबने साथ छोड़ दिया और बाद में यहाँ पे देखते हैं कि लियांग यहाँ पे उसके सामने जाके खड़ा होता है और उसे घूर के देखता है। और यहाँ पे हम देखते हैं लैंगफी को समझ में आ चुका है कि अब वो पूरी तरह से हार चुका है और यहाँ पे हम वो उसकी डिफीट है ना मान लेता है। बाद में हम यहाँ पे देखते हैं कुछ देर बाद है ना एकेडमी भी ना डिसीजन बना लेती है, पब्लिकली अनाउंस कर देती है कि ना उसको यहाँ से निकाला जा रहा होता, और क्योंकि सारे के सारे एविडेंस है ना लैंगविंग की तरफ ही दिखाया जा रहा था कि वही अंडरवेयर चोर है, और यहाँ पे ना सबके सब बाद में एकेडमी के रिप्रेजेंटेटिव भी मान लेते हैं और उसको अप्रूव कर देते हैं कि उसे एक्सपेल किया जाएगा यहाँ से। यहाँ पे बाद में हम देखते हैं लियांग के डॉर्मेंट्री दिखाई जाती है जिसके अंदर हेमबिन भागते हुए जा रहा होता है और बोल रहा होता है यंग मास्टर हमारे पास है ना एक गुड न्यूज है और एक खराब न्यूज है, तो आपको कौन सी पहले चाहोगे। बाद में ये सुन के लियांग बोलता है खुशखबरी ये है कि लैंगफिंग यहाँ से निकल चुका है, और बैड न्यूज क्या बोलना। सुन के बाद में हमें बोलता है आपने अच्छा प्रिडिक्शन किया। बैड न्यूज ये है कि इस साल का है ना जो एनुअल एग्जाम जो होने वाली है उसका सुपरवाइजर है ना लैंगफी का अंकल है, वो अपना वैंगफिंग है, और इस बार तो हम डूम है, हमें ना वो पास नहीं करेगा। उनके बाद में लियांग बोलता है क्या डूम, हम क्या बर्बाद है, वैसे अगर वो अपना वर्क प्रॉपरली नहीं करेगा तो मैं भी उसको उसी तरह सफर करवाऊंगा जिस तरह मैंने लैंगफी को करवाया था। और ये सुन के हम भी बोलता है यंग मास्टर भले आप बहादुर हो बट इस बार आपको है ना फालतू में लफड़ा लेना नहीं चाहिए। लैंगफी तो एक स्टूडेंट था बट यहाँ पे वैंगफी है ना एक टीचर है, हमारा एक्चुअल टीचर है वो। यंग बोलता है मेरे को कोई परवाह नहीं, वो कोई भी हो। ऐसे कोई खबर है क्या लेंगजू के बारे में। उनके एम भी बोलता है अरे मैं तो ना लेंगजू के बारे में बिल्कुल भूल ही गया था, अरे मुझे याद आया कि ना लेंगजू ने अनाउंस किया है कि वो अपने भाई का बदला लेगा, और इस बार तो हम पक्का ट्रबल में आ चुके हैं, मुसीबत में आ गए। और ये सुन के बाद में लियांग के दिमाग में यही चल रहा है कि हेवनली स्टोन मेरा इंतजार कर रहा है, परफेक्ट। वहाँ पे इस पेंडेंट की बात कर रहे हैं, वो पेंडेंट था ना जो उसने लिया था। यहाँ पे हमें दिखाया जा रहा है एल्केमिस्ट गिल्ड के 4th फ्लोर के अंदर ना चेंबर के यहाँ पे एक मीटिंग हो रही होती है, मतलब एक एग्जाम हो रही होती है। यांगशी की जो है ना लियांग की टीचर होती है, यहाँ पे हम देख रहे हैं वो एक एक्स को बना रही होती है, वो उसको एग्जाम में एक एक्स बनाने का कहा जाता है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये टीचर है ना अच्छी तरह से उसे ना एक्स को बना रही होती है और ना पूरी तरह से कंडेंस और ना रिफाइन कर चुकी होती है, और बाद में हम यहाँ पे देखते हैं वो एक्स उसके हाथ में आती है और छोटी हो जाती है। फिर यहाँ पे हम देख रहे हैं यांगशी के हाथ में वो एक्स आ चुकी होती है, और बाद में वो एक्स सीधा जाके ना मास्टर को जू को देती है और बोलती है कि आप जरा इसे देखिए कैसी है ये एक्स। मास्टर जू उस वेपन को देखते हैं और वो बोलते हैं कि सन स्लैशिंग एक्स जो है ये ना फर्स्ट है वेपन बन चुकी है सुप्रीम, और ना तुम पास हुई हो इस एग्जाम में यांगशी। और यहाँ पे हम देख रहे हैं ये जो बंदा होता है वो गिल्ड मास्टर होता है एल्केमिस्ट का, इसका पूरा नाम जूहान होता है। और ये सुनते ही बाद में हम देखते हैं सारे के सारे मास्टर वहाँ पे तालियां बजाने लगते हैं और उसको ना बधाई दे रहे हो। और ये देख के फिर यांगशी बोलती है थैंक यू मास्टर जू, और आप सब मास्टर की बदौलत ही ये सब हुआ है। सुन के मास्टर जो बोलते ये सारा रिजल्ट है ना तुम्हारे हार्डवर्क का, इससे हमारा कोई लेना देना है। बस मैं एक चीज मैं क्यूरियस हूँ कि तुमने ना ये मेल्ट कैसे किया कॉपर को, यहाँ पे रेड कॉपर को, अगली बार तो प्रीवियस एग्जाम में तुम फेल हुई थी। सुन के बाद हम यहाँ पे देख रहे हैं यांगशी को ना लियांग की याद आती है, और फिर वो बोलते हैं कि प्रीवियस टाइम मैंने ना रेड कॉपर की ना एक ग्रेट एबिलिटी होती है कि वो मेल्ट बहुत जल्दी हो जाता है अगर उसे हम गोल्ड के साथ मिलाए, पर ना वो काफी वायलेंट होता है, इसलिए मैंने इसके अंदर स्काई क्रिस्टल सैंड डाली थी उसको ना ठंडा कर रखने के लिए। बट है ना पिछली बार इसलिए हुई थी कि मैं स्काई क्रिस्टल जो लेके आई थी ना वो वाटर एट्रीब्यूट का था, जिसकी वजह से ना रेड कॉपर का ना जो एट्रीब्यूट था वो कैंसिल हो गया था। पर इस बार मैंने रेड कॉपर को है ना उसका एट्रीब्यूट खोने नहीं दिया, और इस बार मैंने ऐसा किया कि ना सैंड को एक इम्प्योरिटी की तरह यूज किया और है ना उसको रिफाइन कर दिया उसी टाइम पे, जिसकी वजह से रेड कॉपर के एट्रीब्यूट को ना कोई नुकसान ना हो। सुन के बाद में हम देख रहे हैं सारे मास्टर बोलते हैं अच्छा अब समझ में आया। यहाँ पे हम देखते हैं मास्टर जू बोलते हैं यांगशी तुमने ये सीक्रेट डिस्कवर किया, इसी से तुम्हारी ना इंटेलिजेंट और बुद्धिमत्ता पता चलती है, और इसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि टेंगशू के अंदर है ना एक और है ना टैलेंटेड एल्केमिस्ट हुआ है। और यही बात है ना मैं कल है ना मैजेस्टी को कर दूंगा, जिसकी वजह से वो पक्का सेलिब्रेट करेंगे तुम्हारी इस जीत को। तब सुन के यांगशी के दिमाग में तो यही चल रहा है कि लियांग ने जो बोला था वो बिल्कुल सही था, और यहाँ पे लगता है सबको है ना ये अडेप्टिंग मेथड है ना जो रिफाइनिंग का सबको है ना अच्छी तरह से पता नहीं है। हम देखते हैं यांगशी बोलती है मास्टर जो मैं आपसे बोलूंगी कि ना आप मैजेस्टी को बोलो कि वो एक फीस्ट और पार्टी ना रखे, मैं नहीं चाहता, मेरे को पब्लिसिटी इतनी पसंद नहीं है। बाद में हम देखते हैं एक बंदा बोलता है कि ना टेंगशी के अंदर जब भी कोई प्रमोट होता है फर्स्ट है एल्केमिस्ट या फिर ना वो 3rd रूम के अंदर पहुंचता है या फिर वो ग्रेट मार्शल आर्ट मास्टर बनता है, तो हमारे किंग है ना एक फीस्ट थ्रो करते हैं, इसके अंदर सारे सेलिब्रिटीज और है ना सारे के सारे ऊंचे लोगों के लोग आते हैं।
टेंशी तुम है ना हमारे यहाँ पे मोस्ट गिफ्टेड हो यंगर जनरेशन के अंदर, इन टेंशू के अंदर है ना, तुम है ना 4th क्वार्टर के रो में पहुंच चुकी हो और साथ साथ तुम है ना फर्स्ट ईयर अल्केमिस्ट हो। तुम्हारी वजह से मैजेस्टिक को ना एक ही साल के अंदर है ना 2 बार है ना फीस्ट को अनाउंस करना पड़ रहा है। तो मैं बता दूं 1000 सालों में से केवल लॉर्ड यांगडी ही थे जिनको मैं जानता हूँ जिन्होंने ऐसा ऑनर पाया है। उसके बाद में यांगशी बोलती है मास्टर यान आप ऐसा कंपेयर नहीं कर सकते लॉन्ग यांगडी और मुझे आप है ना फालतू में इतनी मेरी बढ़ाव चढ़ा के तारीफ कर रहे हो। ये सुन के बाद में मास्टर गु बोलते वैसे तो लॉन्ग यांगडी टैलेंटेड थे बट है ना उसके अलावा भी उन्हें बेनिफिट ये था कि है ना वो डिसाइपल थे 9 टायर गु फैंग के और इसलिए वो काफी लकी थे। वैसे देखा जाए तो अगर फ्यूचर में तुम भी ऐसे लकी रही ना तो तुम शायद तक है ना लॉर्ड यांगडी को सरपास कर जाओगी अगर तुम्हारे पास एक अच्छा टीचर हुआ तो। उनके बाद में यांगशी कुछ बोल ही रही होती है, बाद में मास्टर रू बोलते हैं आज कुछ भी हो जाए अल्केमिस्ट गिल्ड के लिए सेलिब्रेट करने का मौका है। तुम्हें पता है एक ही साल के अंदर हमें है ना 2 है ना फर्स्ट टायर अल्केमिस्ट मिल गए हैं, तुम और जीरेंग, तुम दोनों के दोनों राइजिंग स्टार और टेंशू के। सुनते बाद में यहाँ पे देखते हैं अल्केमिस्ट जुयांग बोलता है कि ये प्रेसिडेंट जू मैं आपसे एग्री करता हूँ कि है ना यांगशी एक टैलेंटेड स्टार और एक राइजिंग स्टार है, बट जहाँ तक जीरेंग की बात है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो अभी तक तो वो है ना बहुत डीपली पॉइजन हो चुका होगा। और ये सुन के सबके सब शौक है। यही सुनते बाद में मास्टर जू पूछते हैं कि तुम्हारा कहने का मतलब क्या है जुयांग। और जुयांग बोलता है ये सिंपल है। उतनी देर में बाद में जियांग बोलती है कि मास्टर मेरे को क्या बाहर जाना चाहिए। और बाद में मास्टर बोलते तुम है ना बाहर एग्जाम पास कर चुके हो और अब तुम है ना ऑफिशियली एक फर्स्ट टायर अल्केमिस्ट हो। इसका मतलब है कि है ना तुम एक कोर मेंबर हो चुके हो अल्केमिस्ट गिल्ड के। इसके लिए तुम्हारे पास है ना कोई भी क्लासिफिकेशन इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, इसलिए तुम कंटिन्यू करो जुयांग। फिर जुयांग बोलता है कि मुझे पता चला है कि ना जीरेंग ने ना चीटिंग की होती है एग्जाम के अंदर, है ना उसने वो बैंक आइटम यूज किया था हेल्प फायर स्टोन। ये सुनते बाद में बाकी सारे मास्टर बोलने लगते हैं हेल्प फायर स्टोन तो एक मेजर ऑफेंस है और उसका साइड इफेक्ट तो है ना उसे डिस्ट्रॉय कर सकता है। बाकी सब बोलते हैं उसको तो यहाँ से निकालना पड़ेगा अगर उसने ये यूज किया है तो। फिर यहाँ पे मास्टर जू बोलते हैं कि मुझे पता है जुयांग तुम्हें ना कभी भी ना जेरंग पसंद नहीं था, बट तुमने जब वो मार्शल आर्ट अप्रेंटिस था तब भी तुमने उसे बहुत हार्ड टाइम दिया था, बट है ना अब तुम ना उस पर बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहे हो जबकि तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है। ये सुन के बाद में जुयांग बोलता है आप बोल रहे हो कि मैं उस पर झूठा इल्जाम लगा रहा हूँ, मुझे तो ऐसा लगता है कि वो इतना पॉइजन हो चुका है कि उसके बोन के अंदर भी पॉइजन जा चुका होगा। इसीलिए मैंने ना यहाँ पे चेकअप किया था कि जैसे वो फर्स्ट टाइम अल्केमिस्ट बना था उसने क्या चीज खरीदी और क्या चीज वो कर रहा है। तो मैंने यहाँ पे देखा तो उसके रिकॉर्ड में सारे के सारे एंटीडोट्स थे और 5 दिन पहले उसने सारे के सारे ना बहुत ज्यादा हैवीली पॉइजन मटेरियल्स खरीदे और उसके बाद है ना वो अंदर रूम के अंदर जा चुका है। और यहाँ पे मेरे हिसाब से तो वो अभी है ना ऐसा डेस्परेटली फाइट कर रहा होगा फायर से ना, फायर को पॉइजन से फाइट करने की कोशिश कर रहा है वो। पर क्योंकि हेल्पफायर पॉइजन इतनी आसानी से ना हटता नहीं है और मेरे हिसाब से तो वो डिटॉक्सिकेशन भी नहीं हो सकता है पिल से, तो इस हिसाब से मेरे हिसाब से तो वो अभी भी क्रिपल हो चुका होगा अभी तक तो। और फिर यहाँ पे हम देख रहे हैं सारे के सारे मास्टर बना उस पेपर को देख रहे होते हैं कि उसने क्या खरीदा है। देख के बाद में मास्टर जो बोलते हैं मुझे जल्दी से जेरंग यहाँ पे लेके आओ, भले वो कुछ भी कर रहा हो वो एक ही टाइम पे मुझे यहाँ पे मौजूद चाहिए। ये सब देख के यांगशी सोच रही होती है कि मास्टर जो है ना दूसरे ऐसे बंदे जो थर्ड टायर अल्केमिस्ट है, ग्रैंड मास्टर है टेंशी के अंदर है ना, उनकी पोजीशन इतनी ग्रेट है कि ना वो मैजेस्टी से भी इंफीरियर नहीं कहलाते, वो उनके बराबरी के कहलाते हैं। और है ना मास्टर जुयांग कभी भी है ना किसी भी है ना फ्रॉड को एकदम है ना प्राइड हर्ट करने नहीं देंगे अल्केमिस्ट का, वो ये चीज बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। यहाँ पे हम देखते हैं जीरेंग आ चुका है मीटिंग रूम के अंदर और बाद में वो प्रेसिडेंट को ग्रीट करता है और बाद में वो बोलता है कि मैंने सुना है कि तुम है ना फर्स्ट टायर अल्केमिस्ट बन चुके हो, तुम काफी टैलेंटेड हो और तुम हमारे 5 कमांडर्स ऑफ स्टेट गार्ड से है ना सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट में। और बाद में ये सुन के यांगशी बोलती है आप है ना मेरी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे हो, मेरी स्ट्रेंथ है ना उनके बराबर कुछ नहीं है, वो भी काफी ज्यादा स्ट्रेंथ और है ना काफी स्ट्रॉन्ग है। और इसी टाइम पे हम यहाँ पे देखते हैं जीरेंग नोटिस करता है कि ना जुयांग है ना उसको है ना एकदम ऐसे हंस रहा है उस पे। ये देख के बाद में जीरेंग प्रेसिडेंट को बोलता है कि मैं यहाँ पे ना रिफाइन कर रहा था अपनी करंटली चेंबर में, तो मुझे इतनी तुरंत ही क्यों बुलाया गया है यहाँ पे। शायद यांगशी प्रमोशन हुआ है उसका इसीलिए यहाँ पे सेलिब्रेशन के लिए मुझे बुलाया है। ये सुन के बाद में जुयांग बोलता है तुम ना ज्यादा प्रिटेंड मत करो, तुम्हें वैसे भी इतनी ना तुम्हारी इतनी सही हालत नहीं होगी तुम्हारी। और वो मनी मन सोच रहा होता है जुयांग की यहाँ पे कुछ तो अजीब है, जीरेंग इतना स्वस्थ कैसे दिख रहा है, इतना हेल्दी लुकिंग नहीं होना चाहिए वो। हम देखते हैं मास्टर जो बोलते हैं कि जुयांग तुम्हें सस्पेक्ट करता है कि तुमने हेल्प फायर यूज किया अपनी लास्ट एग्जाम के अंदर, है ना ये उसका ना इन्वेस्टिगेशन का रिजल्ट है और तुमने इतने दिनों से जो भी मटेरियल्स खरीदे ना उसका एक एक्सप्लेनेशन चाहिए मुझे अभी। सुनते बाद में जीरेंग के मन में दिमाग में चल रहा है इस बादशाह ने मेरे पीछे ना इन्वेस्टिगेशन की थी और अच्छा मास्टर येलिंग मुझे मिल गया और है ना उन्होंने मेरे को टॉक्सिन से ना फ्री कर लिया और साथ साथ मुझे ना सोल रिफाइनिंग टेक्निक भी दी, इसी वजह से मैं आज यहाँ पे खड़ा हूँ। और वो बाद में मनी मन प्रेयर कर रहा है कि यंग मास्टर आपकी बहुत अच्छी है, मैं आपको हमेशा फॉलो करूंगा। जीरेंग बोलता है जुयांग तुम बादशाह तुमने क्या कहना चाहते हो इसके बारे में। बाद में वो यहाँ पे हम देखते सीधा अपना हाथ दिखाता है और वो बोलता है कि ना मुझे एक्सप्लेनेशन चाहिए इसके मुकाबले। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं सारे के सारे मास्टर बाद में उसका हाथ देख के ना शौक में, क्योंकि उसको कोई भी पॉइजन नहीं हुआ होता है और उसका हाथ एकदम साफ सुथरा और क्लीन होता है। हाथ देख के बाद में एक मास्टर सोच रहा है कि ना उसका हाथ एकदम साफ सुथरा जेड की तरह, यहाँ पे कोई भी लग ही नहीं रहा कि उसको हेल्प फायर स्टोन को कभी इफेक्ट भी हुआ।
देख के बाद में जुयांग चिल्ला के बोलते तुमने उस पॉइजन को ट्रीट कैसे किया, हेल्थ फायर पॉइजन को, अगर तुमने ट्रीट भी कर दिया तो क्या हुआ, मैं ना बाद में एग्जाम करूंगा, मैं डिवाइन सेंस से यूज करूंगा, तुम्हारी पूरी बॉडी को चेक करूंगा, भले तुमने अपना पॉइजन क्योर कर लिया हो, बट पर ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि तुम्हारी सोल पावर भी है ना फर्स्ट टायर एल्केमिस्ट जितनी होगी और मैं अभी रुक जाऊं, मैं तुम्हें ना फेकर को एक्सप्लोर करके रहूंगा। सुन के बाद में जीरेंग बोलता है तुम मुझे एग्जामिन करोगे, तुम जैसे बंदे, और बाद में यहाँ पे हम देखते हैं वो दोनों के दोनों अपनी ना सोल पावर निकालते हैं और जीरेंग की सोल पावर इतनी स्ट्रांग रहती है कि ना सुयांग सीधा जाके ना गिरता है और उससे काफी ज्यादा बैक स्लैश होता है उसकी सोल पावर पे, और यहाँ पे हम देखते हैं वो उससे बेहोश भी हो जाता है वो सीधा जीरेंग की पावर देख के। यहाँ पे हम देखते हैं जुयांग बोलता है कि तुम्हारी सोल पावर इतनी स्ट्रांग कैसे हो सकती है। जीरेंग बोलता है कि मैं एक ट्रू अल्केमिस्ट हूँ और है ना मेरी सोल पावर नेचुरली स्ट्रांग रहेगी है ना तुझ जैसे ना नकली बंदे से। सुनते बाद हम देखते हैं जुयांग बहुत जोर से और उससे खांसने लगता है और यहाँ पे देख रहे कि सारे के सारे ना अल्केमिस्ट मास्टर उसे देखने लगते हैं और बाद में हम यहाँ पे देखते हैं वो अचानक से बूढ़ा होने लगता है, उसकी ना एज आने लगती है एकदम। यहाँ पे हम देखते हैं मास्टर जो उसके बाजू में आते हैं और बोलते हैं जुयांग तुम फालतू में क्यों इस चीजों में पढ़ते हो। जुयांग बोलता है प्रेसिडेंट मैं भी बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ और फ्रेजुअल हो चुका हूँ, इसलिए मैं रिटायरमेंट लेना चाहता हूँ और ना वापस से ना घर जाना चाहता हूँ और अपना बाकी जो समय बचा हुआ कंट्री साइड में जाना चाहता हूँ, तो आप मेरी रिक्वेस्ट को अप्रूव कर दो ना। जुयांग को देख के बाद में मास्टर जू सोच रहे हैं कि ना जुयांग एक ही बार में नॉकआउट हो गया जुयांग की है ना सोल पावर से, और है ना उसके जो पावर थी वो भी है ना मार्शल आर्ट अपीयरेंस से भी नीचे जा चुकी है और है ना उसकी बॉडी भी काफी वीक हो चुकी है क्योंकि उसकी उम्र हो गई है। तो यहाँ पे हम देख रहे सारे के सारे मास्टर सोच रहे होते हैं और जीरंग ये सब देख रहा होता है और बाद में वो मनी मन सोच रहा होता है कि मेरे को तो ये पावर टेक्निक यूज करते हुए केवल है ना 5 दिन ही हुए और मैंने आसानी से ना जुयांग को है ना हरा दिया। ये मास्टर यंग येलिंग है कौन मुझे पता नहीं, बट अगर उन्होंने ये टेक्निक मुझे दी तो इसके लिए मैं उनके लिए 50 दिन तो थोड़ी ना, मैं 50 साल भी उनकी गुलामी करने के लिए तैयार हूँ, उनका स्लेव बनने के लिए रेडी हूँ। तो यहाँ पे हम देखते हैं मास्टर जो जीरंग को बोलते हैं मुझे पता नहीं था कि तुम इतनी सरप्राइज कर दिया तुमने मुझे, तुम इतनी जल्दी इतना प्रोग्रेस कर पाओगे, तुम्हारी सोल पावर इतनी स्ट्रांग होगी, बल्कि तुम्हें ना कुछ दिनों पहले ही प्रमोट हुए हो, चलो तुम मुझे हेल्प करो यहाँ पे बैच देने के लिए यासिंग को। उनके बाद में जीरंग बोलते हैं हाँ यस प्रेसिडेंट। और यहाँ पे बाद में हम देखते हैं बैच मिलने के बाद मीटिंग क्या हो जाती है खत्म और ना सबके सब बाहर आ जाते हैं। यासिंग यहाँ पे जीरंग का पीछा करती है और उनसे पूछती है कि आपने कोई डिसाइपल को है ना लेने के लिए है ना मन में बनाया है क्या डिसाइपल। और फिर यांगशी बोलती मेरे पास एक स्टूडेंट है ना जो मार्शल आर्ट प्रैक्टिस नहीं कर सकता क्योंकि उसकी फिजिक्स ऐसी नहीं है और है ना पर है ना उसको है ना बहुत ज्यादा एल्केमिस्ट में इंटरेस्टेड है, उसको काफी ज्यादा नॉलेज भी है इस फील्ड के अंदर, उसने सेल्फ ही अपने आप को बढ़ाया है ये सब। ये सुन के बाद में जीरंग बोलता है लॉर्ड यांगशी आप है ना 5 ग्रेट गार्डियन में से और आप काफी स्ट्रांग भी और साथ साथ आपकी लीडरशिप है ना मुझसे काफी ज्यादा अच्छी है और आप एल्केमिस्ट में मेरे बराबर लेवल की तो आती है, तो फिर आप मुझसे ये क्यों पूछ रहे हो। सुन के यांगशी जवाब देती है कि ना वो काफी क्वाइट स्पेशल है और जैसे कि आपने कहा कि मैं कमांडर हूँ स्टेट गार्डियन की और मुझे नहीं लगता कि मैं राइट पर्सन हूँ जो इसे ये सब कुछ पढ़ा सके। और सच बोलूँ ना तो वो है ना एल्डेस्ट ग्रैंडसन है ड्यूक जेंगू का और है ना सन ऑफ है ना जनरल फेंगलुंग का। उनके बाद में जीरंग बोलता है अरे हाँ मुझे याद आया, मैंने इसके बारे में सुना था, वो एक मार्शल आर्ट इडियट है, पर लॉर्ड यांगशी आपको खुद को पता होना चाहिए कि वो एक इडियट है, इसलिए उसकी ना बॉडी भी काफी वीक है और इस चीज में काफी डिफिकल्ट बनाएगा उसे अल्केमिस्ट में सक्सेसफुल होने के लिए। तो ये सुनने के बाद यांगशी बोलती है मुझे पता है बट उसके बारे में कुछ तो स्पेशल है और वैसे भी मैं उम्मीद कर रही थी कि आप उसकी मदद कर सकते हो और उसे गाइड कर सकते हो अप्रेंटिस एल्केमिस्ट बनने के लिए, और इस तरह से जो ड्यूक का गेंगू का हमारे ऊपर उकबार है वो भी हम चुका पाएंगे। फिर जीरंग बोलता है अगर ये बात है तो ठीक है मैं उस स्टूडेंट से मिलूंगा, बट याद रखना कि है ना मैं उसको तभी अपने अंदर लूंगा जब वो है ना मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ है ना अप्रेंटिस एल्केमिस्ट के बनने लायक होगा वो। और ये कह के हम यहाँ पे देख रहे जीरंग जा रहा होता है और बाद में यांगशी उसे थैंक यू कह रही होती है और बोल रही होती है धन्यवाद आपका ये फेवर करने के लिए। फिर यहाँ पे हम देख रहे हैं यांगशी सोच रही होती है कि ना यहाँ पे ना जीरंग एक ना यंग एल्केमिस्ट है जिसका ग्रेट फ्यूचर है, अगर ना लियांग उसको पीछे फॉलो करेगा तो शायद तक ना उसको काफी ना फायदा होगा और इस तरह से मैं भी अपना उधार चुका लूंगी उससे जो उसने मेरे पे किया था। यहाँ पे वो उस टाइम की बात करी कि लियांग की वजह से तो ये एग्जाम पास कर पाई क्योंकि उसी ने सोल्यूशन दिया था उसे। यहाँ पे बाद में हम देखते हैं 3 दिन बीत चुके होते हैं और एनुअल एग्जाम का टाइम आ चुका होता है एकेडमी के अंदर। और यहाँ पे हम देखते हैं एकेडमी के एग्जाम को स्पॉन्सर किया है कि प्रीवियस गिल्ड मास्टर यांगडी ने खुद ने। जो भी स्टूडेंट अभी पास होंगे उसे इंटरमीडिएट क्लास में नेक्स्ट सेमेस्टर में भेजा जाएगा और जो भी स्टूडेंट अभी फेल होंगे उन सबको है ना अपनी चीजें लेके ना कैंपस से बाहर निकाल दिया जाएगा। और हर साल है ना बहुत से लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट जो पावरफुल फैमिली से आते हैं वो भी एलिमिनेट होकर घर जाते हैं। लियांग यहाँ पे अपने खुद के स्टैचू को देख के ना बोल रहा होता है मैंने सुना है कि यांगडी ने ये स्टैचू खुद अपने हाथों से बनाया जब मैं 15 साल पहले मर गया था। और वैसे मैं जानता हूँ कि वो समझदार था इन चीजों में, उसे पता है कैसे है ना रिस्पेक्ट देते हैं लोगों को। टाइम पे हम देखते पीछे से एक आदमी निकलता है और वो बोलता है कि मैंने केवल अपने 2 ही चक्रे ओपन किया तो क्या मेरे को निकाल दिया जाएगा। बाद में एक बंदा बोलता है तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, जब तक तुमने एक ही चक्रा ओपन किया ना तब भी तुम है ना प्रमोट हो जाओगे नेक्स्ट क्लास तक।
और याद रखना तुम उसे ना इनफेमस है ना यंग मास्टर ली फैमिली के ना टिपिकल लूजर ना बनो जो है ना अभी तक एक भी चक्रा ओपन नहीं कर पाए, और मुझे तो पक्का यकीन है इस बार वो एलिमिनेट होगा। इस टाइम पे प्रिंसेस आती है और उसे बोलती है तुम उन सबको इग्नोर कर दो, वो केवल है ना पीठ पीछे ना बातें करने वाले होते हैं, जो बच्चे ना फेल होने वाले होते हैं। इस टाइम पे हम यहाँ पे देखते हैं हम भी बास में आता है और बोलते हैं वैसे देखा जाए तो बहुत से स्टूडेंट जो पुअर स्टूडेंट है ना वो तो अभी से अपना सामान पैक करके ना जा रहे हैं, उन्होंने ऐसे ही ना गिव अप कर दिया है और घर निकल गए वो। इस टाइम पे एक जोर से आवाज आती है कि टीचर यांगशी है ना अभी है ना कल्टीवेशन के लिए ना बाहर गई हुई है, इसीलिए आज की एग्जामिनेशन का टीचर मैं रहूंगा। और वो आवाज होती है टीचर वैंग की और बाद में बोलते हैं क्योंकि सारे के सारे एग्जाम ही यहाँ पे आ चुके हैं और जो नहीं आए तो इसका मतलब कि मैं उनका वेट नहीं करूंगा और मैं उन्हें अभी डिस्क्वालीफाई करता हूँ अभी इसी वक्त। इस बार एग्जाम के रूल थोड़े चेंज हुए हैं क्योंकि है ना पिछली बार रूल थे कि उन्होंने अपना चक्रा ओपन किया या फिर ना 100 किलो से ज्यादा का है ना पंच मार सकते वो पास हो जाते, बट है ना पिछली बार बहुत से स्टूडेंट ने चीटिंग की थी, कंज्यूमिंग पील करके अपनी पावर इंक्रीज करके वो पास किए थे और इसीलिए इस बार रूल में चेंज आया है और ना इस साल आपको है ना दोनों ही चीजों में पास करना होगा वरना आप डिस्क्वालीफाई हो गए। कोई बताएगा कि पहला एग्जाम देने कौन आएगा? यहाँ पे टीचर वैंग मनी मन सोच रहे थे कि लियांग ने यहाँ पे ना लेंगफी को बीट किया, इसका मतलब कि उसके पास है ना पंच के अंदर पावर तो 100 किलो से ज्यादा ही होगी, इसलिए मेरे को एग्जाम के रूल थोड़े चेंज करने पड़ेंगे उसे फेल करने के लिए। हम देखते सबकी नजर है ना लियांग के ऊपर आ जाती है और है ना सब लोग उसे ना हंसते हुए देख रहे होते हैं। बाद में लियांग चिल्ला के बोलता है क्या वो सबके सब मुझे घूर के क्यों देख रहे, क्या मैं अपनी अंगुली डाल के तुम्हारी आंखें फोड़ दूं? और बाद में ऐसा बोलता है ऐसी बात है चलो मैं तुम लोगों की आंखें खोलता हूँ। बाद में हम यहाँ पे देखते वो जैसे आगे चलता जाता है वो है ना अपने ना चक्रा दिखाते जाता है। पहला चक्रा होता है रूट चक्रा, बाद में दूसरा कदम चक्रा तो सेक्रेट चक्रा, बाद में रखते हैं सोलर पैलेक्स चक्रा, चौथा चक्रा होता है हार्ट चक्रा, बाद में पांचवा चक्रा होता है थ्रस्ट चक्रा, छठा चक्रा होता है थर्ड आई चक्रा, बाद में आता है लास्ट और है ना फाइनल 7th चक्रा वो होता है क्राउन चक्रा। और यहाँ पे वो सारे के सारे 7 चक्रा खोल चुका है। ये देख के लोगों की आंखें फटी की फटी रह चुकी कि एक ट्रैश ने कैसे है ना सारे के सारे चक्रा खोल लिए इतनी जल्दी। यहाँ पे लोग बातें करने लगते हैं ये वही लूजर है ना यहाँ पे कि जो है ना फेमस था चक्रा ना ओपन करने के लिए, पर यहाँ पे अभी 1 स्टेप ओरिजिनल स्टेप से ही दूर है। यहाँ पे एक बंदा बोलता है मैंने तो सुना था कि ली फैमिली ने ना फोर्ट है एल्केमिस्ट को बुलाया था यहाँ पे, फिर भी है ना वो इसके चक्रे ओपन नहीं कर पाया, तो फिर इसने कैसे कर लिया, ये कैसे पॉसिबल है? देख के बाद में टीचर वैंग मनी मन सोच रहा है कि ना यहाँ लियांग ना उसका चक्रा पहले से डैमेज था, इसीलिए ना वो सबके लिए ना कल्टीवेशन नहीं कर सकता था और है ना सब उसका मजाक उड़ाते थे। पर मुझे लगा था कि लेंगफी को वो इसीलिए हरा पाया क्योंकि उसने कोई हेल्प ली थी पिल की और है ना अपने बॉडी को ट्रेन किया था। बट इसी टाइम पे बाद में लियांग बोलता है आप जरा गौर से देखोगे मेरी स्ट्रेंथ कितनी है, और बाद में यहाँ पे देखते हैं लियांग अपनी एनर्जी इकट्ठा करता है और टीचर को बोलता है जरा देखना गौर से, फिर वो वहाँ पे अपना कदम रखता है और फिर यहाँ पे हम देख रहे हैं वो अपनी ना आईक्यू की एनर्जी को पूरी तरह से गैदर करता है और बाद में जोर से उस पंच के ऊपर मारता है और वो इम्पैक्ट इतना जोर का होता है कि वहाँ पे हर जगह पे वेव्स आती है, शॉक वेव्स, उसमें इतनी पावर लगती है कि यहाँ पे हम देखते हैं चेंज भी वो जो है ना पत्थर को पकड़ी हुई होती है ना वो भी टूट जाती है। और यहाँ पे बाद में सबके सब ना देख रहे होते हैं और ना शॉक हो रहे होते हैं क्योंकि उस पत्थर के ऊपर भी ना उसका निशान बन जाता है उसके मुक्के का। फिर आसपास के लोग बोलते हैं ये तो इम्पॉसिबल है, उस पत्थर के ऊपर क्रैक जोड़ना तो केवल है ना मार्शल आर्ट वॉरियर ही कर सकता है। बाद में एक बंदा बोलता है कि क्रैक को देखो वो कितना बड़ा है, ये तो मार्शल आर्ट वॉरियर भी नहीं कर सकता अगर वो ना कोई ना टेक्निक यूज ना करे तो। देख के प्रिंसेस बोलती है लियांग ने अपनी इतनी अच्छी खासी पावर छुपा के रखी, वो काफी अच्छे से छुपा लेता है अपनी पावर। के बाद में टीचर मनी मन सोच रहा है कि लेंगफी तू की कचरा, तुझे अपने अपोनेंट में इतना ज्यादा पावर दे तू सेंस क्यों नहीं कर पाया? फिर यहाँ पे हम देखते हैं लियांग बोलता है लगता है सबके सब सेटिस्फाई हो तो मैं यहाँ से निकलता हूँ। बाद में वो टीचर को बोलता है मैं यहाँ पे बहुत बिजी हूँ इसलिए मैं यहाँ पे अपनी लीव पहले ले रहा हूँ। यहाँ पे हम देख रहे हैं बच्चे ना टीचर के पीछे बोल रहे होते कि टीचर वैंग को है ना अपने मुंह पे स्लैप मार के गए। हम देखते हैं टीचर वैंग बोलते हैं कि तू अपने आप को बहुत ज्यादा पावरफुल मत समझ, तूने केवल है ना अपने चक्रा ओपन किया, तेरे को बता देता हूँ कि ये केवल सिर्फ बिगनिंग है, शुरुआत ही हुई है तेरी जर्नी की। सुन के हम यहाँ पे देख रहे हैं लियांग बस है ना हंस रहा होता है वहाँ पे। यहाँ पे हम देखते हैं लियांग आगे चल ही रहा होता है कि अचानक से उसके सामने से एक आदमी आ जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं बहुत लंबा चौड़ा आदमी होता है। बाद में वो उसके पास आके बोलता है कि मैं चलो अपने आप को इंट्रोड्यूस करता हूँ, मेरा नाम लेंगजियो है और मैं इस साल ग्रेजुएट होने वाला हूँ और मैं जियो गैंग का लीडर भी हूँ। तो वो दोनों आमने सामने खड़े रहते हैं और बाद में एक बच्चा बोलता है मैंने तो सुना था कि लेंगजियो कल्टीवेशन करने के लिए एक चेम्बर के अंदर गया हुआ था ना। फिर यहाँ पे हम देखते हैं अचानक से लियांग उसे उंगली करता है और बोलता है कि ना अच्छे कुत्ते ना लोगों का रास्ता नहीं काटते, तो ठीक है साइड में हटेगा जरा। उनके बाद में लेंगजियो गुस्सा ही होने वाला होता है और बाद में वो बोलता है वो अपने आप को रोक के बोलता है चलो छोड़ो मुझे यहाँ पे फालतू में बहस नहीं करनी, मैं बस यहाँ पे इन्हें नाकारा भाई के कारण आया हूँ। उनके बाद में लियांग बोलता है क्या बातें, बड़ा कुत्ता है जब मैंने छोटे कुत्ते को है ना मारा है इसलिए। उनके बाद में लेंगजी बोलता है क्या ली फैमिली के सारे बंदे इतने अनकल्चर और है ना इतने बदतमीज है तेरी तरह। सुनते बाद में लियांग बोलता है अनकल्चर मेरा फुट, तू है सालों से मेरी फैमिली के साथ लड़ने के बाद भी है ना मैंने तेरे भाई को क्रिपल किया और तू यहाँ पे रीजनिंग करने आया मेरे साथ, तू क्या एक इडियट है क्या? सुनते बाद में ना लेंगजी गुस्से में आ जाता है और बोलता है कि ना इतनी देर से तेरे को बर्दाश्त कर रहा हूँ, इसका मतलब रुक जा, मैं तेरे को ना तू जन्म ही क्यों लिया तूने, मैं तेरे को रिग्रेट कराऊंगा इस चीज का। यहाँ पे लियांग ताली बजाते बोल रहा है ऐसा ही होना चाहिए, वैसे भी तो कुत्ता है तो कुत्ते की तरह भौंका कर वह फालतू में क्यों प्रिटेंड कर रहा है।
क्या मैं लेंग्जू कुछ बोलने वाला और बाद में अपने को रोक के बोलता मैं तेरे से यहाँ पे आर्ग्यू करने नहीं आया हूँ, यहाँ पे मैं तेरे को लेटर ऑफ चैलेंज देने आया हूँ। ऐसे ये सच है कि मेरे नकारा भाई ने ना एक इम्प्रॉपरली बिहेव किया और है ना वो एक्सपेल करना डिजर्व करता था, बट है ना जैसे कि मैं उसका बड़ा भाई हूँ इसलिए मैं इस चीज को ब्लाइंड आइड नहीं कर सकता और इसलिए तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा। सुनते बच्चे मुझे लगता है मतलब कि लेंफी ने वो सब कुछ सही में किया, तो मुझे लगा तो उस पर झूठा इंजाम लगा। और यहाँ पे हम देख रहे टीचर फैंस सोच रहे हैं कि यहाँ पे उसने ना बोल दिया कि ना लेंफी ने ये सब कुछ एडमिट किया, वो अपने भाई के साथ इतना ब्रूटल कैसे हो सकता है। मुझे यहाँ पे बोलता है मैं तुम्हें दो ऑप्शन देता हूँ। पहला ऑप्शन है कि तुम मेरे सामने यहाँ पे झुको पैरों तले और है ना माफी मांगो और बोलो कि तुम ली फैमिली के साथ कभी भी मैच नहीं करोगे, और दूसरा या तो तुम मेरा चैलेंज एक्सेप्ट करो और बाद में मैं तुम्हारे एक्शन के लिए तुम्हें ना रिग्रेट करूंगा, तुम्हें पूरी तरह से तोड़ के ना तुम्हें ना पछतावा होगा। जहाँ तक मैं जानता हूँ तुम्हें कल्टीवेशन करने में काफी डिफिकल्टी होती है, तो मैं तुम्हें एडवाइस दूंगा कि तुम फर्स्ट ऑप्शन चूज करो, वो ज्यादा सही है। बाद में प्रिंसेस बोलती है कि लेंजी तुम ना इस बार लाइन क्रॉस कर रहे हो। बाद में बच्चे बोल रहे हैं ये तो काफी क्रूटल चॉइस है, फर्स्ट ऑप्शन नहीं, अपने कभी भी ना सर ऊंचा रख नहीं सकता, और दूसरे ऑप्शन में सबको पता है कि वो उससे फाइट नहीं कर सकता लेंजी से। प्रिंसेस उसके सामने आती है और बोलती है कि ना इस बार तुम ना कुछ ज्यादा ही फार कर रहे हो, तुम ना ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट और ना मैंने तो सुना है कि ना तुम 9 स्टार वॉरियर और ना तुम बस एक स्टेप ही दूर हो यहाँ पे ना मास्टर बनने में, और तुम यहाँ पे ना स्टेट गार्डियन भी बनने वाले हो, और यहाँ पे तुम्हें ना चैलेंज कर रहे हो अप्रेंटिस वॉरियर को। तुम्हारे अंदर कोई शर्म नाम की चीज है या नहीं है। इसके बाद में लियांग बोलता है कि छोटा भाई है ना गे और है ना लड़कियों के ना अंडरवेयर चुराता है, यहाँ पे बड़े भाई के अंदर कोई शर्म नहीं है, वो भी ज्यादा दूर नहीं है अपने भाई से। वैसे भी देखा जाए तो लैंग फैमिली से कब शर्म की उम्मीद की जा सकती है। बाद में लेंजी बोलते हैं तुम्हारे पास करेज नहीं है कोई ऑप्शन बनने का, इसलिए तुम है ना लड़कियों के पीछे छुप रहे हो, यही चीज हो सकती है एल्डेस्ट ग्रैंडसन ऑफ ड्यूक जंगू, और है ना तुम बेटे हो ना जनरल फीलिंग के। यहाँ पे देखते हैं लियांग ना उस पे थूकता है, बट है ना लेंजी उसे अवॉइड कर लेता है, और बाद में यहाँ पे हम देखते हैं वो उसका ना चैलेंज लेके बोलता है कि मैं वैसे एक्सेप्ट करता हूँ, वैसे भी तुम्हारे इस चैलेंज में तुम्हें कोई शर्म तो आनी है, पर याद रखना 3 दिन बाद है ना मैं तुम्हें ना मार्शल आर्ट एरिया के अंदर ही ना नील कराऊंगा और है ना मेरे जूते में चढ़वाऊंगा, याद रखना। देख के बाद में प्रिंसेस उससे बोलती है ना तुम ये चैलेंज एक्सेप्ट नहीं कर सकते, और उसके दोस्त बोलते हैं तुम इम्पल्सिव नहीं हो सकते, तुम उसके बहकावे में मत आओ। के बाद में लियांग सोचता है वैसे ये बॉडी ने 15 साल से उसने ना मर्ड में किया और कुछ अचीव नहीं किया, बट देखा जाए तो उसने ना कुछ ना ट्रू फ्रेंड्स पाए, जबकि मेरे कंपैरेटिवली मेरी पिछली लाइफ के मुकाबले मैं सब पे टॉप पे खड़ा था अकेला। सोचने के बाद हम यहाँ पे देखते हैं लियांग प्रिंसेस के ऊपर हाथ रख के बोलता है कि आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, और यहाँ पे हम देख रहे सबके सब समझ नहीं पा रहे कि वो कहना क्या चाहता है। हम देख रहे लियांग जा रहा होता है, लेंजो चिल्ला के बोल रहा होता है अपने ना बात पे टिके रहना, 3 दिन बाद अगर तुम मुझे मिले नहीं तो अकेडमी में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे तुम छुप सकते हो। और बाद में यहाँ पे लियांग बोलता है मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम अपने फीट पे खड़े रहना 3 दिन तक। हम देखते हैं लेंजो चिल्ला के बोलता है कि तुम एक कुत्ते हो जो केवल भौंक सकते हो, काट नहीं सकते हो, याद रखना मैं तुम्हें कम्प्लीटली क्रिपल कर दूंगा, मेरा नाम वरना है ना लेंजू नहीं। देख रहे लियांग सोच रहे होते हैं ली फैमिली और लैंग फैमिली के बीच में ना बैड रिलेशनशिप डिकेड से, पर सबसे पहले स्टार्ट मैं इस बास्टर्ड से करूंगा, और बाद में जब टाइम से होगा तो मैं इसकी पूरी इंटायर फैमिली को है ना अप्रूव है ना एकदम सही तरीके